श्रीमण महागणाधिपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानिनाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व मे दयालो रामचंद्रो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं वृद्धपापवृन्दं वाराणसीनाथनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुप्रेतमप्रेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिदर्शताम् तमोन्नम् संसारिणां पुराणगुह्यम् तमभ्याससमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए ना सत्य विघ्न ने लेत सदा सुदिनीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाणी के मैं आयो तेरो द्वार और ऋषभान की लाडली मेरी ओर। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो कृपालु कृपा 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 करो। तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। 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 अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। ओ भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरे
भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल, कृष्ण 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 बोल, कृष्ण 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 बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, शिव 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 बोल, शिव 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 बोल, शिव 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 बोल। राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल, कृष्ण 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 बोल, कृष्ण 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 हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेम से बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय, संत समाज की जय, मातृशक्ति की जय, धर्मपुरा पावन धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
श्री हरि नमः। परम मंगल में भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन देवी की नंदन वसुदेव नंदन भगवान बांके बिहारी गिरवरधारी भक्त भयहारी प्रणत हितकारी श्री भगवान बालकृष्ण की वांगमयी प्रति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी की कथा यात्रा में परमात्मा के पावन चरणों में विराजमान धर्म भूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, संतों विद्वानों की पावन भूमि, भक्तों की पावन भूमि, पुण्य भूमि धर्मपुरा धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से जोरा, कचना, माना, कैम, रायपुर इत्यादि इत्यादि नगरों से, ग्रामों से, कॉलोनियों से भगवत कथा रसपान हेतु पधारे आदरणीय संतजनों, सम्माननीय बुजुर्गजनों, भाइयों, परम श्रद्धा में, वात्सल्य में, करुणा में, ममता में मेरी माताओं, प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए दत्त चित्त होकर के एकाग्र मन से भगवान की मंगलमय कथा को हम सब लोग श्रवण करें। भगवान की कथा को अर्चा विग्रह कहा गया है। भगवान के दो विग्रह हैं सज्जनों, एक मूर्ति के रूप में है और भगवान का दूसरा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में है। जो मूर्ति है उसको अर्चा विग्रह कहते हैं। आंखों के द्वारा ठाकुर के हृदय में विराजमान करते हैं हम, वो अर्चा विग्रह है। और श्रीमद् भागवत की कथा ये चर्चा विग्रह है। श्रवण करके कानों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में स्थापित करते हैं। कथा श्रवण करने से जीवन के पाप ताप संताप भगवान की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। राम नाम गुण वर्णन लागा तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। दुखों को मिटाने वाली भव रोग की औषधि है भागवत की कथा। काल ब्याल मुकुत्रासन निर्णासन हेतवे श्रीमद् भागवती कथा करो कीरेन भाषितम। संसारी जीवों के कल्याण के लिए भगवान सुखदेव जी ने अपनी मंगलमय करुणा कृपा से और इस भागवत महापुराण की मंगलमय कथा का गायन किया है। सज्जनों, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हमारे हाथों में आ जाती है। मुक्ति दानेन गर्जति। भागवत भगवान की गर्जनाएं दुनिया वालों, जिस मुक्ति को दुर्लभ बताया गया वो मुक्ति दुर्लभ नहीं है, वो परम सुलभ है। शर्त क्या है उस मुक्ति को पाने का? वो स्वामी बाबा कहते हैं, भागवत में वर्णन आता है, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। इसी को गोस्वामी बाबा ने अपने शब्दों में प्रकट किया। राम चरण रति जोच अथवा पद निर्वाण तो भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण पुट पान श्यावर रामचंद्र। बड़े धूमधाम के साथ कल हम सब लोगों ने भगवान कृष्ण के मंगल में प्राकट्य की कथा को श्रवण किया, नंदोत्सव का आनंद लिया, खूब नाचे गाए। सज्जनों,
आगे श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं। नंदस्त्वात्मद उत्पन्ने जाता अहलादो महामना आहूय प्राण वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत वाचित्वा स्वस्तेनम जात कर्मता 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 स्मस्मै वै वाचित्वा स्वस्तेनम जात कर्मा मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा धेनूनाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यो शमलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौमाम्बरामृता। नंद बाबा ने अपने गोकुल में भगवान कृष्ण के प्राकट्य का बड़ा जबरदस्त उत्सव मनाया। सारे गोकुल के निवासी गोप ग्वाल सब लोग दौड़ पड़े कृष्ण जन्म की समाचार सुनकर के नंद भवन की ओर आए। आहूय विप्राण वेद ज्ञान, वेदवादी ब्राह्मणों को, वेद के पारगामी ब्राह्मणों का आह्वान किया। नंद बाबा ने सम्मान पूर्वक बुलाया है। ब्राह्मण देवता पधारे, स्वस्ति वाचन किया, ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किया है। उस लाला को आशीर्वाद दिया ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा। और बदले में नंद बाबा ने ब्राह्मणों को क्या दिया? बोले 2 लाख गाय का दान किया है। कितना? धेनु नाम न्यूते प्रादात, न्यूत कहते हैं 2 लाख को। 2 लाख गऊ का दान किया नंद बाबा ने। और 7 तिल के पहाड़ भी दान किए, तिली के पहाड़। ब्राह्मण और पुरोहित दल का सब भांति पूर्ण सम्मान किया। ब्राह्मण और पुरोहित दल का सब भांति पूर्ण सम्मान किया। 9 लाख गाय के स्वामी ने, 9 लाख गाय के स्वामी ने 2 लाख गाय का दान किया। 9 लाख गाय के स्वामी ने 2 लाख गाय का दान किया। 9 लाख गाय के स्वामी ने 9 लाख दान किया। और क्या ध्यान दिया? फिर दिए तिली के 7 सैल। तिल के पर्वत कितना बड़ा होता है? एक पहाड़ कम से कम 350 बोरा तिली का एक पहाड़ बनता है। फिर दिए तिली के 7 सैल, रत्नों वस्त्रों में ढकवा कर, रत्नों वस्त्रों से ढकवा कर, रत्नों वस्त्रों में ढकवा कर। जा छुपा स्वर्ग में कल्प वृक्ष। नंद बाबा के उस दानशीलता को देखे तो कल्प वृक्ष भी लज्जित हो गया। सज्जनों, जा छुपा स्वर्ग में कल्प वृक्ष इन उदारता के दान। जा छुपा स्वर्ग पे कल्प वृक्ष इन उदारता के दानों पर। जा छुपा स्वर्ग पे कल्प वृक्ष इन उदारता के दानों पर। श्री सुखदेव भगवान ने भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत 5वें अध्याय में और 18 श्लोकों में नंद महोत्सव का वर्णन किया है। 18 श्लोकों में और 18 श्लोकों में वर्णन करके
सुखदेव भगवान ने संकेत किया, मानो ये जो नंद उत्सव है ये क्या है? बोले 18,000 श्लोकों का यही सार सर्वस्व है। 18,000 भागवत के श्लोकों का यही सार है। नंद उत्सव, नंद घर आनंद भयो। कृष्ण ही साक्षात आनंद है, कृष्ण ही आनंद है, कृष्ण और कोई नहीं है, कृष्ण ही आनंद है। कृष्ण में आनंद है ऐसा भी ठीक नहीं है। कृष्ण में आनंद है ये तो कुछ कुछ ठीक है, पूरा ठीक नहीं है। सच तो यही है कि कृष्ण ही, इसलिए तो गोकुल वालों ने कहा नंद घर, नहीं तो गोकुल वालों को कहना था नंद घर गुड्डू भयो, नंद घर छोकरा भयो, नंद घर लाला भयो, कहना तो ऐसे चाहिए। लेकिन गोकुल वालों ने कहा नंद घर, माने मूर्तिमान आनंद ही कृष्ण के रूप में, पुत्र के रूप में, लाला के रूप में प्रकट हुआ है। कृष्ण ही आनंद है। इसलिए भागवत में कृष्ण का नाम सच्चिदानंद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हीरा मोती सोना चांदी सब लुटाए नंद बाबा ने। नंद बाबा ने खूब जमकर दान किया है सज्जनों। आहा, अद्भुत आनंद है गोकुल में। बूढ़ी बूढ़ी गोपियों ने सुंदर शोहर भी गाए। कल मेरी दीदी लोग कह रहे थे मेरा थोड़ा शोहर सुनाओ, तो चलो इस फॉर्मेलिटी को पूरा कर देते हैं 2 लाइन में। जन्मे श्री कृष्ण मुरारी भक्तन हितकारी हो, ललना मथुरा मिली अवतारे गोकुले झूले पाले नहो, ललना मथुरा मिली अवतारे गोकुले झूले पाले नहो। जन्म में श्री कृष्ण मुरारी भक्तन हितकारी, भक्तन हितकारी हो, ललना मथुरा मिली अवतारी गोकुले झूले पालन हो, ललना मथुरा मिली अवतारी गोकुले झूले पालन हो। तिथि अष्टमी दिन बुधवारे, भादो के काली राते, भादो के काली राते हो, ललना रोहिणी नक्षत्र आधी रात, जन्म लिए सुबह घड़ी हो, ललना रोहिणी नक्षत्र आधी रात, जन्म लिए सुबह घड़ी हो। धन देव की वसुदेव, जहाँ प्रभु अवतर हो, ललना वंदे यशोदा मानंद, महरे घर पके धर हो, ललना धन्य यशोदा पावनंद, महरे घर पके धर हो। धन धन्य सुर नर नाग, जय जयकारी करे, ललना दुंदुभी बजत आकाश, सुमन सुर बरसे हो, ललना दुम बजत आकाश, सुमन सुर बरसे हो। बाजत
ताल मृदंगा बिन अरुबांसुरी हो ललना नाचत गोपीन गुवाल चरण चित चावरी हो ललना नाचत गोपी न गुवाल चरण चित चावरी हो धन जन में त्रिके मुरारी भक्त ने हितकारी भक्त ने हितकारी ओ ललना मथुरा मिली अवतारी गोकुले झूले पालनो ललना मथुरा मिली अवतार गोकुले झूले पालनो। एक तो सुहर का ये स्वरूप है और आजकल हमारे छत्तीसगढ़ के गली गली में अद्भुत सोहर चल रहा है। आजकल तो लोग गा रहे हैं दिग दिगा हो दिग दिगा दिग दिगा हो दिग दिगा दिगा दिग दिगा हो दिग दिगा दिग दिगा। क्या आविष्कार किया लोगों ने हो दिग दिगा दिग दिगा हो दिग दिगा दिग दिगा दिग दिगा दिग दिगा हो लगा लगे लाबो जब माई पिला लगे लाबो गुड्डू के मोतिया है झुलना झुलाए गुड्डू के मोतिया है झुलना झुलाए गुड्डू के फुफुआ है झुलना झुलाए झुलना झुलाए बरगा पैसा डराए बरगा झुलाए बरवो पैसा धराए बरगा झुलना झुलाए गरगा पैसा धराए बरगा झुलाए बरगा पैसा धराए दिग दिगा वो दिग दिगा दिगा लके लाबो जब माई खिला दिग दिगा वो दिगा 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 लके लाबो जब माई खिला दिग दिगा वो दिग दिगा लके लाबो जब माई खिला। अब का कथे मोला मोहि डारे बाबू मोला मोहि डारे बाबू मुचुर मुचुर हंसना हतो मोला मोहि डारे गुड्डू मुचुर मुचुर हंसना हतो मोला मोहि डारे बाबू मुचुर मुचुर हंसना हतो मोहिदारे बाबू मुचुर मुचुर हंसना है तो टुबुक रंगना है तो मुचुर मुचुर हंसना है तो मुचुर मुचुर हंसना है तो मुचुर मुचुर हंसना है तो मधुर मधुर बंसी है तो मधुर मधुर बंसी हमो मधुर मधुर मुरली है तो मधुर मधुर बंसी है तो मोला मोइदार काना मधुर मधुर बंसी है तो हो मोला मोइदार काना मधुर मधुर बंसी है तो बोलो बाल कृष्ण भगवान की की जय।
सज्जनों मेरी माताओं, इस तरह से गोकुल में तो आनंद ही आनंद है। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, खूब बधाई माताओं ने खूब गाया है। यशोदा मैया ने शिव को संतुष्ट किया है, सोना चांदी हीरा मोती कपड़ा लत्ता दे करके। और गोकुल में तो आनंद है, मथुरा में क्या हाल है? बोले मथुरा में तो हाहाकार है। वसुदेव जी महाराज ने भगवान बालकृष्ण को मथुरा के उस जेल खाने से निकाल करके रातों रात गोकुल में पहुंचाया, नंद भवन में। और यशोदा मैया के बगल में योग माया बिटिया बन करके प्रकट हुई थी। उस नन्ही सी बच्ची को टोपले में डाल करके रातों रात नंद बाबा पुनः मथुरा पधारे, जेल में जाकर के प्रवेश किए। और जैसे जेल में प्रवेश करते हैं, हाथ की हथकड़ी पुनः जुड़ गई, पांव की बेड़ियां लग गई, जो जेल के ताले टूटे थे फिर जुड़ गए। और जितने सो रहे थे सारे सैनिक जाग गए। जाकर के कंस को सूचना दिया है, महाराज मथुराधिपति महाराज कंस की जय हो। कंस ने पूछा क्या समाचार लाए हो? सेवकों ने कहा महाराज जेल से किसी नवजात बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। इससे मालूम पड़ता है कि देवकी का 8वां लाल पैदा हो चुका है। देवकी का 8वां लाल। कंस ने कहा वही तो है मेरा काल। लाल के जन्म की बातें सुनकर कंस की आंखें लाल हो गई और भूखे भेड़िए की तरह गरजता हुआ जेल के अंदर प्रवेश किया। तो वहां का दृश्य देख करके कंस की आंखें फटी की फटी रह गई। सज्जनों, देव की मां की गोदी में कोई लाल नहीं खेल रहा था, वहां तो लाल की जगह लाली खेल रही थी, काल की जगह काली खेल रही थी। कंस ने विचार किया। आकाशवाणी ने कहा था देवकी का 8वां लाल मेरा काल है, यहां काल की जगह काली कैसे, लाल की जगह लाली कैसे? फिर सोचता है मुझे तो लगता है मेरे डर के मारे मेरा काल जो बेटा बनकर के आने वाला था वो बेटी बनकर के आ गया, ताकि बेटी के रूप में जाऊं तो दया करके मुझे मेरे मामा कंस मुझे छोड़ दे। लेकिन मैं दया करने वाले मामाओं में से नहीं हूं। काल तो काल है, वो बेटा बन के अथवा बेटी बन के उस काल को मौत के गाल में पहुंचाना ये मेरा अधिकार है। देवकी के गोदी की बच्ची को उठा करके हवा में लहराने लगा। देवकी दोनों हाथ जोड़ जोड़ करके कंस के सामने इतने दया की भीख मांगी, चिल्ला चिल्ला के रो पड़ी द्रौपदी माता देवकी। देवकी मां ने कहा भैया आपने मेरे 6 बच्चों को मारा, मैं आपसे कुछ नहीं बोली, अब तो दया कर दो। ये तो 7वां और बेटी है। बेटी अवध्य है सनातन धर्म में। सनातनी लोग बेटी की पूजा करते हैं, मारते नहीं उन्हें। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इन्हें प्राणों की भीख दे दो, इनके प्राणों की भिक्षा मांगती हूं। अबला है, बेटी सदा दया की पात्र है, पूजनीय है, पर उस पापी को दया नहीं आई और देवकी के गोदी की उस नन्ही सी बच्ची को धड़ाम से धरती पर पटका है। बच्ची हाथों से छिटक गई और कंस के माथे में 1 लाख जमाई। कंस खुद गिर पड़ा। कंस के हाथों से छूटकर देवकी नन्ही सी बच्ची आकाश में गई और आकाश में जाकर के अष्टभुजी सिंह वाहिनी माता दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। बोलो दुर्गा मैया की जय। और दुर्गा बनकर उस मां ने कंस को चुनौती दे करके कहा किम मया हत्या मंद जाता खलु तवान कृत यत्रक्वा पूर्वस्तत्रुर्माम हिंसे कृपणान प्रथा। अरे पापी तू मुझे क्या मारता है रे?
तेरा मारने वाला तो पैदा हो गया है। ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा, तेरी अति बुद्धि भ्रष्ट हुई, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तेरा प्रयास सब विफल हुआ। ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा, तेरी अति बुद्धि भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की सृष्टि हुई। तेरे प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की सृष्टि हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की सृष्टि हुई। इस घोर पाप से वो पापी तो भारी कष्ट उठाएगा, तो भारी कष्ट उठाएगा, तू भारी कष्ट उठाएगा। अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, अरे दुर्बुद्धि, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा। व्यर्थ नराधम तू हुआ मेरे ऊपर लाल। उस योग माया ने कंस को कहा, व्यर्थ नराधम तू हुआ मेरे ऊपर लाल, अरे गोकुल में पैदा हुआ अब तो तेरा और कंस के हाथों से छिटककर आकाश मार्ग से वो देवी चली है योगमाया, और गंगा के तट पर तीर्थराज प्रयाग और काशी नगरी के मध्य मिर्जापुर नामक स्थान पे विंध्याचल पर्वत में उस माता ने हमेशा हमेशा के लिए अपना आसन लगाया। तो विंध्याचल पर्वत में निवास करने के कारण उस माता का नाम पड़ा है विंध्यवासिनी। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। महिषासुर मर्दनी मां ने सतयुग में महिषासुर का जब मर्दन किया तो मां ने देवताओं को आश्वस्त किया था, मेरे पुत्रों चिंता मत करो, जैसे आज मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए महिषासुर मर्दनी बन करके आई, ठीक इसी तरह द्वापर में जब बड़े बड़े राक्षस प्रकट होंगे तो उन राक्षसों के नाश करने के लिए मैं विंध्यवासिनी बन करके पुनः प्रकट होंगी, और प्रकट होकर के तांस्तौनास्यामि विंध्याचल निवासिनी नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवे। द्वापर में नंद गोप के घर यशोदा की उसकी पत्नी यशोदा मां के गर्भ से बिटिया बन करके आऊंगी, पापियों का नाश करके विंध्याचल पर्वत में निवास करके विंध्यवासिनी नाम धराऊंगी। सज्जनों, वही विंध्यवासिनी माता का दूसरा शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ की पावन धरा धर्मनगरी धमतरी धाम में माता विराजमान है। जीवन में हमें जाकर के उस माता के चरणों में नमन वंदन प्रणाम करना चाहिए। प्यार से लोगों ने, भक्तों का अपना अपना भाव है, उस जगत जननी विंध्यवासिनी मां को धमतरी में लोगों ने प्यार से नाम दिया है बिलई माता। प्रेम से बोलो बिलई माता की। उस माता का दिव्य दर्शन करना चाहिए हम सब लोगों को। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, मां के द्वार तक हम नहीं जा सकते तो वो दयालु मां ने अपनी दया से हम भक्तों के ऊपर कृपा के बरसात करने के लिए धमतरी में आकर विराजमान है। तो सबको जाकर के दर्शन करना चाहिए। सज्जनों, इधर नंद बाबा ने राजा कंस को वार्षिक लगान पटाने के लिए, टैक्स पटाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ करके
ग्वाल बालों के हाथ में और गोकुल का भार देख करके नंद बाबा चल पड़े हैं। गोपाल गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा गोकुल की रक्षा गोग्वालों के हाथ में सौंप करके राजा कंस को वार्षिक कर पटाने, टैक्स पटाने, लगान पटाने चले। उधर कंस दरबार में मंत्रणा किया और मंत्रणा करके पूतना नाम की राक्षसी को नंद बाबा के पुत्र को मारने भेजे हैं। बन ठर करके पूतना थी तो वो राक्षसी, लेकिन उसने अपना स्वरूप बदल लिया। सजनों, होठों पे लाली, पांव पे सैंडल, होठों पे लाली, तन की गोरी और मन की काली। पूतना चली है गोविंद की गली, पूतना चली गोविंद की गली। सजनों, मेरी माता और आकर के पूतना ने भगवान कृष्ण को दुग्ध पान कराया, अपने स्तन पे जहर लगा कर के आई। कंसेन प्रीता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंसचार निघ्रन्ति पुरग्राम व्रजादिश। और वो भोली वाली यशोदा को धोखे में डाली। अरे यशोदा, यशोदा मैया, यशोदा मैया भगवान कन्हैया को श्रृंगार कर रही थी, स्नान करा। जैसे आवाज सुनी दौड़ करके बाहर आई, लक्ष्मी के रूप में पूतना को देखा है। ऐसे ऐसे दिखती जानो वो लक्ष्मी ही है, पर ओरिजिनल नहीं, वो डुप्लीकेट लक्ष्मी है मानो। बन ठन करके आई, स्वरूप को बना के आई, स्वरूप को तो बना के आई, लेकिन पूतना स्वभाव को बदल नहीं पाई। सज्जनों, स्वरूप को बदलना तो आसान है, लेकिन स्वभाव को बदलना बहुत कठिन काम, बहुत कठिन। माता सती भी सीता बन करके राम की परीक्षा लेने गई। स्वरूप को तो बदल ली, लेकिन स्वभाव को बदल नहीं पाई। पूतना भी कपट रूप लेकर के मेरी माता और बहनों और कृष्ण के सामने आई। भगवान को यही तो पसंद नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्रण, तुम जैसे हो वैसे आओ ना, बनने की क्या जरूरत है? भगवान को बनावटपन बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि, निर्मल मन। भगवान भक्तों के मन को देखते हैं, भगवान किसी के तन को, तन से क्या लेना देना? कौन काला कौन गोरा, भगवान किसी के तन नहीं देखते। और ध्यान रखो सज्जनों, तन तो उसी का सफल माना जाता है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। सही अर्थों में वही था, तन सुंदर है। जो तन से श्याम सुंदर का भजन हो जाए, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, वही पवित्र है, वही शुभग है, वही सुंदर है। जिन शरीर से भगवान की भक्ति हो जाए, जिस मुख से राम का नाम निकले, वही सही अर्थों में। बाकी तो ठाकुर जी किसी के तन को नहीं देखा करते, भगवान हमेशा मन को ही देखते हैं। सज्जनों, रामचरितमानस में कितना सुंदर दिग्दर्शन किया गोस्वामी जी महाराज ने। स्वरूप गोस्वामी जी लिखते हैं कि सूर्पनखा रावण के बहिनी
स्वभाव कैसी है? बोले दुष्ट हृदय, एक नंबर की दुष्टा, दारुण दुख अहिनी नागिन, पंचवटी सुगई अखबारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। राम लक्ष्मण की जुगल जोड़ी को देखी, उसके मन में पाप आया और वो राक्षसी ही शूर्पणखा बन गई माता, और नकली रूप बना करके रुचिर रूप धरी, रुचिर रूप बना करके राम जी के पास आई और आकर राम जी से क्या बोली? राम जी से बोली, प्यारे राम तुम सम पुरुष नमोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी, ताते अब लगी रहो कुंवारी। शूर्पणखा कहती है तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरी जैसी कोई नारी नहीं, मन माना कछु तुम्हें निहारी। उसके बाद कहती है ताते लगी अगर रहो कुंवारी। यही है उसकी कपट, उनके शब्दों में उसका कपट प्रकट हो गया। सज्जनों, वो शूर्पणखा ने क्या कहा? आते ही वो शुरू में कहते हैं मैं नारी हूं, और 1 घंटा के बाद कहती है मैं कुंवारी। ये कितना बड़ा कपट है। वो पहले नारी है, उसके बाद 1 घंटा के बाद कुंवारी है। भगवान को शंका हो गई, लगता है ये हिंदुस्तान की बेटी नहीं है, ये तो कोई विदेश से आई है। इसकी भाषा में बहुत विपरीतता है, डिफरेंस है। ये आती ही कहती है तुम सम पुरुष मौसम नारी, बाद में कहती है ताते अब लग रहो कुमारी। एक ऐसे उल्टा बोल रही है। भाई हमारे हिंदुस्तान की बेटियां तो पहले कुंवारी हैं, उसके बाद में नारी है। पहले यहाँ की बेटी कुंवारी, उसके बाद नारी है, और ये पहले नारी है, उसके बाद कुंवारी। यही तो है कपट। हाँ, तो राम जी ने कहा ठीक है भाई, तू कुंवारी है लेकिन मैं तो कुंवारा नहीं हूं। सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीता की ओर इशारा करके भगवान ने नजरों से इशारा करके कहा तू कुंवारी है पर मैं कुंवारा नहीं हूं। अब भाई तुमको शादी करना है तो तुम कुंवारी को, किसी कुंवारे को देखना चाहिए। तो शूर्पणखा खींच करके बोली कुंवारा कौन है? भगवान ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर इशारा किया, आही कुमार मोर लघु भ्राता। आही कुमार, तू कुंवारी है तो वो मेरा छोटा भाई। अब सोचने वाली बात है, लक्ष्मण कुंवारा है क्या? लक्ष्मण कुंवारा है? पर राम जी ने झूठ क्यों बोला? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के राम जी ने शादीशुदा लक्ष्मण को कुंवारा क्यों कहा? लोग भगवान के ऊपर उंगली उठाते कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम होकर किसने मर्यादा का खंडन किया है। वाह, राम जी ने मर्यादा का खंडन कर दिया। और जो शूर्पणखा शादीशुदा होकर के कहती है मैं कुंवारी हूं, तो क्या उसने मर्यादा का पालन किया? सज्जनों, वो शादीशुदा होकर के कहती है मैं कुंवारी हूं, तो भगवान ने कहा जब तू शादीशुदा होकर के कुंवारी है तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी शादीशुदा होकर के कुंवारा है। सठे साठ्यम समाचरे जैसे को तैसा। जब तू शादीशुदा होकर कुंवारी हो सकती है तो जा, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी कुंवारा है। एक कारण इसलिए लक्ष्मण की ओर भेजा, और दूसरा कारण क्या है? लक्ष्मण की ओर शूर्पणखा को भेजने का सबसे सटीक कारण यह है। शूर्पणखा कौन? बोले शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। और अहिनी माने क्या होता है? अहिनी माने नागिन, अही माने नाग और अहिनी माने नागिन। शूर्पणखा नागिन है, और उस नागिन ने राम से कहा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बोलो, राम जी तो इंसान है, नागिन की शादी इंसान से होती है क्या? ना। भगवान ने कहा तेरे को चुनाव करना नहीं आया भाई, तू नागिन है और मैं इंसान हूं, बता तेरी मेरी जोड़ी कैसे हो सकती है? नागिन की शादी तो किसी नाग से होना चाहिए। शूर्पणखा झल्ला के बोली नाग कहाँ है?
भगवान ने कहा तू नागिन है तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण शेष नाग है, जा उसी नाग के साथ तू शादी कर ले। इसलिए अहि कुमार, अहि माने क्या होता है? अहि माने नाग, तू अहिनी है तो लक्ष्मण अहि है। नागिन की शादी किसी नाग से होना चाहिए। इसलिए भगवान ने शूर्पणखा को लक्ष्मण की तरफ भेजा, लेकिन लक्ष्मण भी इतने खतरनाक नाग है, उस नाग ने सीधे शूर्पणखा के नाक को ही काट दिया। उसके नाक और कान को कतर करके भेजा। निर्मल जन मन जन सो मही भावा मोहि कपट चल चित्रण। सज्जनों, तो भगवान जो कपट करते हैं उसको जड़ से खत्म कर देते हैं। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, भगवान के सामने कपट नहीं। जो बन करके जाते हैं ना, शूर्पणखा के जीवन में बनावट बनाए, पूतना के जीवन में बनावट बनाए, गोपियों के जीवन में सहजता है, सरलता है। भगवान राम का प्राकट्य हुआ तो लिखा है रामचरितमानस में, गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे अवध्या की माताओं बहनों को पता चला राजभवन में लाला का जन्म हुआ, राजकुमार का जन्म हुआ, कौशल्या ने बेटा को जन्म दिया है, तो सहज श्रृंगार किए उठी धाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई। वहां की लुगाइयां, वहां की माइयां, सहज श्रृंगार, कोई बनावट बना नहीं है। इसलिए निवेदन है आप सबसे, तुम बन ठन करके दुनिया को तो रिझा सकते हो, अच्छा मेकअप करके तुम जगत को रिझा सकते हो, तुम्हारे मेकअप से जगदीश्वर रिझने वाला भगवान हृदय देखते हैं। हृदय की सुंदरता ही सही अर्थों में सुंदरता है। सज्जनों, इसलिए भगवान के सामने सहज चलो। राम जी को सरलता सहजता बहुत प्रिय है। पूतना बन के आई और भोली भाली सुधा को धोखे में डाल करके कृष्ण को, सज्जनों, दूध पिलाने के बहाने और जहर पिलाने लग गई। पहले तो भगवान ने नानुकर किया, बहुत उछल कूद मचाए, लेकिन जबरदस्ती पूतना ने जिद करके भगवान के मुख में अपना स्तन पान कराया। पहले तो हमारे लाला ने, भगवान कन्हैया ने पहले विष पान किया, उसके स्तन के जहर को चाटा, फिर उसके बाद दूध पिया, और दूध पीते पीते कृष्ण का भूख बढ़ गया, दूध खत्म और भूख अभी पूरा हुआ नहीं। तो फिर भगवान ने दूध पीने के बहाने पुनः पूतना के प्राणों को खींचने लगे, प्राणों को पीने लगे। अब तो पूतना व्याकुल होकर के चिल्लाई, छटपटाई, मां मंच मुंचालिति प्रभासनी। पूतना भगवान कन्हैया को अपने शरीर से अलग करती है, जोर लगा लगा के, मां मंच मुंचालिति प्रभासनी। हाँ, इसके दो अर्थ हैं। मां मुंच, मां मने मुझे, मुंच मने छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, एक अर्थ है। और मां मुंच का एक अर्थ है, मां मने मुझे, मुंच मने मुक्ति दे दे, मुझे मुक्ति दे दे, मुक्ति दे दे। तो भगवान ने कहा देखो, इसलिए मैंने कहा ना, ये दो मुंह वाली नागिन है, ये मेरी मैया से कुछ कहती है और यहां कुछ बोल रही है? तो भगवान ने कहा, उतना मौसी, यही तो हमारे स्वभाव की कमजोरी है। क्या? एक तो अपन स्वयं होकर के किसी को पकड़ते नहीं, किसी से रिश्तेदारी बनाते नहीं, किसी को जबरदस्ती पकड़ते नहीं, और यदि किसी को अगर एक बार पकड़ लिया तो बिना मुक्ति दिए हम छोड़ते नहीं। कैसे छोड़ू मैं तुझे? लाख कोशिश करी, लेकिन भगवान ने पूतना को नहीं छोड़ा। दूध पीने के बहाने पूतना के समस्त प्राणों को पी लिया, और पूतना जैसे छटपटाई अपने असली स्वरूप में आ गई, और राक्षसी स्वरूप में आकर के कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ी। भगवान ने कहा, उड़, कितना उड़ती है मैं देखता हूं, कितनी तेरी छलांग है, कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती। जब तक उड़ते गई भगवान चुपचाप थे, लेकिन उड़ते उड़ते वो मुड़ने लगी मथुरा की ओर। भगवान ने कहा, लीला बिगड़ जाएगा। अब लीला बिहारी भगवान ने आकाश में पूतना के संपूर्ण प्राणों को
पान कर लिया, पूतना बिना प्राण के हो, निष्प्राण होकर के धड़ाम से हवा में लहराते सीधे धरती पर गिर पड़ी। सज्जनों, पूतना के प्राणों को भगवान ने खींच लिया है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, पूतना लोक बालकनी राक्षसी रुधिरासना जिंघासयापि हरे स्तनम दत्वा सद्गतिम। पूतना को भगवान ने मां की गति दिया है। जिस पूतना ने भगवान को जहर पिलाया, आज उसके बदले परमात्मा ने उसे अपनी बैकुंठ में भेजा है। सज्जनों बोलो, पूतना जैसी भाग्यशाली कोई है? अहो बकीयम स्तन काल कूटम, धन्य है बकी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंघासे आपाय दैत्य साध्विम लेभे गतिम धात्रचिताम ततुन्यम कम्मा दयालु शरणम व्रजेम। पूतना की इस कथा को गाते गाते सुखदेव महाराज गदगद हो गए। कृष्ण की करुणा कृपा को याद करके सुखदेव भगवान की आंखों में आंसू आ पड़ा। कम्मा दयालु शरणम व्रजेम। धन्य है पूतना, ते कितनी किस्मत वाली है, तूने भगवान को जहर दिया और उस कृष्ण ने तुम्हें उस जहर के बदले में अपना घर दिया, तुम्हें वैकुंठ दिया। धन्य है प्रभु। कम्मा दयालु शरणम व्रजेम। कृष्ण जैसा दयालु दुनिया में कोई है? बोलो धर्मपुरा वालों, कृष्ण जैसा कोई देवता मिलेगा तुम्हें? अपने जहर पिलाने वाली पूतना को जिसने वैकुंठ दिया, विचार करो। जब वो अपने जहर पिलाने वाली, अपने मारने वाली को वैकुंठ दे सकता है, सज्जनों विचार करिए। जो भाव से उनका भजन करेगा, जो भाव से उनकी कथा श्रवण करेगा, उन्हें मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अवश्य मुक्ति मिलेगी। इसलिए अपनी मुक्ति में कोई शंका न करो। तुम उस भगवान की शरण में आए हो। सज्जनों, मुर्दा को जो देते हैं लकड़ी कफन और आग, जिंदा नर चिंता करे ताको बड़ो अभाग। सज्जनों, ऐसे भगवान हैं, ऐसे दयालु कृष्ण हैं, जिसने पूतना को और वैकुंठ धाम भेज दिया। मेरी माता बहनों, बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, पूतना लोक बालकनी राक्षसी रुधिरासना जिंघासयापि हरे स्तनम दत्वा पश्यत गतिम। सज्जनों, इस कथा की फलश्रुति सुखदेव भगवान कहते हैं, यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यारभकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते गतिम। जो भाई बहन भाव से पूतना की मंगलमय चरित्र को, पूतना मोक्ष की कथा भाव से सुनते हैं, भगवान उसे उस भक्त को अंत में सद्गति प्रदान करते हैं, अंत में मुक्ति प्रदान करते हैं। सज्जनों, पूतना की मुक्ति को देख करके संतों ने भगवान से पूछा, प्रभु ये कहां का न्याय है? समझ नहीं आता। जहर पिलाने वाले को आप वैकुंठ देते हो। जो लोग आपको पाने के लिए घर द्वार छोड़ करके जंगल में जाते हैं, भजन करते हैं, उनकी मुक्ति में कितनी कठिनाइयां आती हैं। वो तो मरते समय भी मुख में आपका नाम नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम मुख। और पूतना को आपने मुक्ति दे दिया। तो भक्तों ने कहा,
पार न पाया उम्र बिताया, पार न पाया उम्र बिताया, बड़े बड़े तपशाली, प्रभु तेरी लीला अजब, प्रभु तेरी लीला अजब निराली। पार न पाया उम्र बिताया, पार न पाया उम्र बिताया, बड़े बड़े तपशाली, प्रभु तेरी लीला अजब निराली। 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 जो जोई देवे सो सोई पावे, यही जगत की प्रणाली। जो जोई देवे सो सोई पावे, यही जगत की प्रणाली। यही तो सृष्टि का नियम है, जो जैसा देता है वैसा पाता है ना। तो पूतना ने जहर दिया तो पूतना को क्या मिलना था? नरक मिलना था ना। लेकिन जहर देने वाली पूतना को वैकुंठ क्यों मिला? वारे प्रभु, जो जोई देवे सो सोई पावे, यही जगत की प्रणाली। जो जोई देवे सो सोई पावे, यही जगत की प्रणाली। किंतु जहर दे पतित पूतना, किंतु जहर दे पतित पूतना, माता की गति पाली। प्रभु तेरी लीला अजब निराली। 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 बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, मेरी माताओं, धन्य है प्रभु आपकी लीला। जहर पिलाने वाली पूतना को आपने मुक्ति दिया है। हमें इस कथा को सुनकर के अपने विश्वास को मजबूत बनाना है, और विश्वास को मजबूत रख के भाव से भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है। भरोसा रखना कि भगवान हमें जरूर मुक्ति देंगे। मेरी माता बहनों, बाद में भगवान का सुंदर नजर उतारा है माताओं ने मिलकर के। गोमूत्रेण स्नात्वा पुनर्गोरज सार्वकम, रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभि। अव्याधजो मणिमानस तव जान्म थोरु, यज्ञोच्युतः अडितडं जठरं हयास्य, हृतकेशवस्तु दूर ईशयीनस्तु कंठं, विष्णुं भुजं मुखमुरुक्रमं ईश्वरकम्। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु, श्वेतदीपं पश्चित् प्रतिष्ठितं
मनोयोगेश्वरोऽवतु। 8 श्लोकों में और कृष्ण की नजर उतारा गया है, जिसे पूतनाष्टक कहते हैं मेरी माता। ये नजर उतारने की परंपरा बहुत पुरानी है। गोमूत्रेण स्नापनित्वा, पहले गौ माता के गोमूत्र में स्नान करवाया कृष्ण को, फिर शरीर कृष्ण के शरीर में गोरज लगा दी, गौ माता के चरणों का धूल लगाया शरीर भर, और गौ माता के पंच को पकड़ पकड़ करके मंत्र बोल बोल करके माताओं ने भगवान की नजर को उतारी, नजर झाड़ी। इंद्रियान इसी केशो प्राणान नारायणवतु। गोपियों ने कहा हमारे लाला की अजन्मा भगवान, अजन्मा भगवान हमारे बेटा के पैरों की रक्षा करे, मणिमान भगवान हमारे लाला के घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ पुरुष भगवान हमारे सोना के जांघों की रक्षा करे, अच्युत भगवान हमारे बेटा के कमर की रक्षा करे, हैग्रीव भगवान हमारे लाला के पेट की रक्षा करे, श्वेत दीप्तपति भगवान चित्त की रक्षा करे, केशव भगवान हमारे लाला के हृदय की रक्षा करे, और ईश भगवान वक्ष स्थल की रक्षा करे, सूर्य नारायण कंठ की रक्षा करे, विष्णु भगवान दोनों भुजाओं की रक्षा करे, उरुक्रम भगवान मुख की रक्षा करे, योगेश्वरो मनु, योगेश्वर भगवान मन की रक्षा करे, ईश्वर भगवान हमारे लाला के सिर की रक्षा करे, चक्रधर भगवान आगे की रक्षा करे, गदाधारी श्री हरि पीछे की रक्षा करे, ऋषिकेश भगवान एक एक इंद्रियों की रक्षा करे, और नारायण भगवान हमारे बेटा के प्राण की रक्षा। तो इस तरह मंत्र पढ़ पढ़ करके जब झाड़ने लगे भगवान को, तो भगवान बाल कृष्ण गोदी में इतने जोर से खिलखिला के हंसे मेरी माताओं, ठहाका मार करके भगवान हंसे। और जब हंसे तो यशोदा मैया के जान में जान आई। यशोदा बोली अरे सखी, सच में मेरे लाला को नजर लगी थी बहना, मंत्र ने बहुत जबरदस्त काम किया। देखो अभी तो टकटकी लगा के देख रहे थे, और जैसे जैसे तुम लोग मंत्र मारते गए, ये देखो मेरा लाला हंस रहा है, मेरा बेटा हंस रहा है, सच में मेरे लाला को नजर लगी थी बहन। अब सोचने वाली बात है सज्जनों, भगवान को नजर लग सकती है क्या? भगवान को कोई नजर लगता है क्या? है तो क्यों हंसे भगवान? है सुनो मेरी माताओं, भगवान के नजर उतरी इसलिए भगवान नहीं हंसे। भगवान को नजर लगी थी, नजर उतरा इसलिए नहीं हंसे। भगवान वो गोपी मन के मंत्र ला सुन सुन के खलखला खांस दी। भगवान कहते नहीं चटड़ी नहीं मना, इनके जैसा भोली, इनके जैसा अड़ीन कौन होगा? बताओ, जतका का नाम ले जाते नाम का करे, नारायण भगवान कहा थे, विष्णु भगवान कहा थे, ईश्वर कहा थे, हरि कहा थे, जतका नाम सब मोरेच नाम है। एक दिमाग ला देख ले, मोरे नाम ला ले लग मोहिल झर्रावत के मना है, मेरा नाम ले लेके मुझे ही झाड़ रहे। इसलिए उनके भोलीपन को देख करके भगवान हंस पड़े। सज्जनों, तो इस कथा से सिद्ध होता है, एक अर्थ और सामने आता है, भाव प्रकट होते हैं। चलो माना कि भगवान को पूतना की नजर लगी थी, ठीक है, और पूतना की नजर लगी थी, तो भगवान की जो नजर लगी थी वो नजर उतरा किसके नाम से? भगवान के नाम से ही उतरा ना। भगवान के नजर को भगवान के नाम ले लेकर ही उतारा गया। तो इससे सिद्ध होता है कि जितनी शक्ति भगवान में नहीं है, उससे कई गुना शक्ति उसके भगवान के नाम में है। अगर भगवान को नजर लग जाए तो भगवान का नजर भी भगवान के नाम से ही उतरता है। प्यारे भक्तजनों, इस कलिकाल में हमें कलयुग की नजर लग गई है, काम की नजर लग गई है, वासना विकारों की नजर लग गई है। वो कैसे उतरेगा? वो भी भगवान के नाम से ही। इसलिए भाव से भगवान के मंगलमय नामों का हर पल गान करो। जो भगवान की भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं,
भगवान सदा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, इसलिए प्यार से अपने श्री मुख से, अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने तेरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने तेरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। गोविंद नाम बोलो जी, गोपाल 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 नाम बोलो जी। अपने तेरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने तेरे मुख से। सवेरे 6 बजे उठते हैं और 6 बजे से हमें रात सोने तक, शाम 6 बजे तक क्या क्या नाम लेना है? भोर सवेरे 6 बजे, 6 बजे छबीले श्याम, 7 बजे सुंदर श्याम। 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 8 बजे आनंद कंद, 8 बजे आनंद कंद। 8 बजे आनंद कंद। 8 बजे आनंद कंद। जपते रहो जी अपने तेरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने तेरे मुख से गोपाल नाम बोलो जी। अपने तेरे 6 बजे छबीले श्याम, 7 बजे सुंदर श्याम, 8 बजे आनंद कंद। 9 बजे नारायणम, 10 बजे दामोदरम। 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 11 बजे गिरधारी, 11 बजे गिरधारी। ओ 11 बजे गिरधारी। 11 बजे गिरधारी। जपते रहो जी अपने तेरे मुख से प्रभु का नाम बोलो जी। अपने तेरे मुख से गोपाल नाम बोलो जी। 9 बजे नारायणम, 10 बजे दामोदरम, 11 बजे गिरधारी। तो 12 बजे बनवारी, 1 बजे ओंकार। 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 2 बजे श्री द्वारकाना, 2 बजे श्री द्वारकाना। 2 बजे श्री द्वारकाना। 2 बजे श्री द्वारकाना। जपते रहो अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने तेरे मुख से गोपाल नाम बोलो जी। अपने तेरे मुख से। सज्जनों, 1 बजे ओंकार, 2 बजे द्वारकानाथ और 3 बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे चतुर्भुज। 3 बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे चतुर्भुज। 3 बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे चतुर्भुज। 3 बजे त्रिलोकीनाथ,
4 बजे चतुर्भुज 5 बजे पर में 5 बजे परमेश्वर 5 बजे परमेश्वर जपते रहो जी अपने तेरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी अपने तेरे मुख से गोपाल नाम बोलो जी अपने तेरे गोविंद नाम बोलो अपने तेरे मुख से ओ प्रभु का नाम बोलो जी अपने तेरे मुख से गोपाल नाम बोलो जी 12 बजे बनवारी 1 बजे ओंकार 12 बजे बनवारी 1 बजे ओंकार 2 बजे श्री द्वारिका नाम 2 बजे श्री द्वारिका नाम जपते रहो जी अपने तेरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी अपने तेरे मुख से 2 बजे द्वारका ना और 3 बजे 3 बजे त्रिलोकी ना 4 बजे चतुर्भुज 3 बजे त्रिलोकीनाथ 4 बजे चतुर्भुज 3 बजे त्रिलोकी ना 4 बजे चतुर्भुज 3 बजे त्रिलोकीनाथ 4 बजे चतुर्भुज 5 बजे परमेश्वर 5 बजे परमेश्वर 5 बजे परमेश्वर 5 बजे परमेश्वर जपते रहो अपने तेरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी अपने तेरे मुख से गोपाल नाम बोलो जी अपने तेरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी अपने तेरे मुख से गोपाल नाम बोलो जी अपने सिरे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रतिदिन की भांति अतिथियों के स्वागत के लिए हम यहाँ व्यास मंच में बुलाना चाहेंगे श्री शिव कुमार साहू जी, रावा भाठा रायपुर से पधारी मेजबान। आपसे निवेदन कि आप आवे और आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री शिव कुमार साहू जी, श्री बुधारू राम साहू जी सम्मानपुर से आए हुए मेजबान। आपसे भी निवेदन कि आप भी आवे। श्री शुक्ल साहू जी, आपसे भी निवेदन सम्मानपुर से आए हुए यजमान। आपसे भी निवेदन आप आवे और आकर के सुंदर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री आत्माराम साहू जी से भी निवेदन रहेगा कि आप भी आवे, सम्मानपुर से आए हुए हैं, यजमान हैं। श्री तिहारू राम यादव जी धर्मपुरा से यहीं से पधारे हैं। आपसे निवेदन कि आप भी आवे। सज्जनों मेरी माताओं आइए, पूतना के इस मंगल में पावन चरित्र को और विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान बालकृष्ण के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत से देवादिदेव महादेव भगवान शंकर भी जोगी वेश में आए। जब राम जी का प्राकट्य हो अयोध्या में तो भगवान शंकर वहां भी पधारे थे राम दर्शन के लिए, और उसमें पार्वती को अपना कथा सुनाते हुए अनुभव बताते हुए भगवान शंकर ने कहा है, और एक कहाहूं निज चोरी। अपनी चोरी बताते हैं। भगवान शंकर भी चोरी किए,
हाँ? भगवान शंकर को चोर कहा गया है शास्त्रों में, वेदों में। जब शंकर जी का शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से अभिषेक किया जाता है तो उसमें एक मंत्र आता है, तस्कराणाम पतिये नमः। 5वें अध्याय में तस्कराणाम पतिये, भगवान शंकर को तस्करों के सरदार कहा गया है, चोरों के सरदार। और शंकर जी माता पार्वती के कहते हैं, और एक कहानी जी चोरी सुन गिर जाति दृढ़ मति तोरी, काग भुसुंडी समहम दो मनुज रूप जाने नहीं को। भगवान ज्योतिषी बन करके अयोध्या में गए थे सज्जनों। आज यहाँ भगवान शंकर, लेकिन वहां शंकर जी की चोरी पकड़ी गई ना। यहाँ शंकर जी सहज वेश में आए, अपने अवघड़ रूप में आए। भगवान शंकर हाथों में डमरू त्रिशूल, जटा में गंगा, माथे में चंदा, गले में भुजंगा। मेरे भोले बाबा पधारे और गोकुल में आकर के नंद भवन के सामने जो अलग जगाया, अलग निरंजन, और नाच नाच करके डमरू बजा बजा करके नंद बाबा के भवन के द्वारे में भगवान शंकर जी ने यशोदा मैया को बधाई दिया। इस लीला का दर्शन कर ले थोड़ा सा हम लोग, भगवान शंकर के भाव में भाव मिला करके थोड़े यशोदा मैया को हम सब लोग बधाई दें। नाच नाच के मेरे भोले बाबा कहते हैं, जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जी रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी रे यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसे सुत तैने जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसे सुत तेने जायो। अरे बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसे सुत तैने जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसे सुत तेनु जायो। और पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी को तूने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी को तूने गोद खिलाओ। ताको लार झुलावे पहले ना तेरो ललना, ताको लार झुलावे पहले ना तेरो ललना। ओ जुग जुग जी रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी रे यशोदा मैया तेरो ललना। यशोदा माँ के कानों में जैसे आवाज पहुंची, यशोदा ने कहा कोई योगी आया है, कोई मंगन आया है। दासी के हाथ में सोने के परात में हो दाल चावल मेवा मिष्ठान कपड़ा लत्ता सुंदर पिठाई है। और दासी ने लाके कहा बाबा भिक्षा स्वीकार करो। शंकर जी ने घोड़ा दिया, दासी से कहा भाग यहां से। अरे मैं भीख मांगने वाला साधु नहीं हूं मैं।
तेरे ठकुराइन कहाँ है, निकाल यशोदा को। दासी ने यशोदा से जाके सूचना दी। यशोदा मैया खुद आई, बाबा क्या कमी रह गई मेरे दान में? यशोदा मैं दाल चावल का दान मांगने नहीं आया, तो फिर क्या चाहते हो महाराज? आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कारण आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कारण आयो। माँ आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कारण आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कारण आयो। मेरो इष्ट जगत के स्वामी को तूने गोद खिलायो। मेरो इष्ट जगत के स्वामी को तूने गोद खिलायो। जाके दर्श बिना मोहे कलना तेरो ललना। जाके दर्श बिना मोहे कलना तेरो ललना। यशोदा मैया बोली, देख बाबा जो मांगे सोई ले जा बाबा, भोजन थाल सजाऊं। जो मांगे सो ले जा बाबा, भोजन थाल सजाऊं। जो चाहिए मांग लो, भोजन करना है तो भोजन करा दूं, लेकिन जो मांगे सो ले जा बाबा, भोजन थाल सजाऊं। जो मांगे सो ले जा बाबा, भोजन थाल सजाऊं। तेरो भेष देख डर पे गो लाला नहीं दिखाऊं। तेरो भेष देख डर पे गो लाला नहीं दिखाऊं। मेरो छोटो सो ललनवा सोए पलना। 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 रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जे रे यशोदा मैया तेरो ललना। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। यशोदा मैया बोली, मेरे छोटो सो ललनवा सोए पलना। आपकी सौगढ़ रूप को देख करके मेरा बच्चा, मेरा लल्ला डर जाएगा बाबा। तो जैसे सोने की बात सुने शंकर जी बोले, वाह प्रभु, हम इधर दरवाजे में आपके दर्शन के लिए खड़े हैं और आप बढ़िया आराम से सो रहे हो। शंकर जी ने अंतर मन से पुकारा भगवान को। अब कहां सुना? पलना के अंदर में पलना बिहारी भगवान जो किलकारी मार करके रोए कन्हैया। इतना रोए चिल्ला चिल्ला के। यशोदा मैया दौड़ के अंदर गई। क्या हो गया मेरे लाला को? दूध पिलाई लेकिन लाला चुप नहीं हुए। इस कमरे में ले गई, अरे खिलौना सुंदर सुंदर दी, लेकिन कन्हैया चुप नहीं हुए। यशोदा बोली, दासी से क्या करूं बता, अभी मैंने दर्शन कराया नहीं। देखो बच्चा इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहा है दासी। तो दासी ने कहा, एक काम करो यशोदा मैया, चिंता की कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है आपके बच्चे को नजर लगी है किसी की। तो जोगी महात्मा लोग तो बहुत तंत्र मंत्र वाले होते हैं ना यशोदा मैया। बाबा के सामने ले जाके कह दो, बाबा को झाड़ा फूका लगा देंगे। यशोदा बोली, क्या बात करती है, दिखाई नहीं हूं तब तो ये इतना इनका हाल बेहाल है, और दिखा दूंगी तो है। उदासी बोली, आप बिल्कुल चिंता मत करियो माता जी, बाबा लोग पहुंचे हुए होते हैं, जरूर जानते हैं। अरे दिखा दो ना, क्या परेशानी है। तब तो दासी ने हिम्मत दिया। यशोदा बोली, चल आगे आगे दासी, पीछे पीछे यशोदा अपनी गोदी में लेकर के। और जैसे जैसे दरवाजा ढांकती गई, एक एक कदम आगे बढ़ी। कन्हैया का रोना 1-1% कम होता गया। अब कन्हैया कम रोते गए, और जैसे भगवान के पास आए, शंकर जी के पास, कन्हैया का रोना बंद हो गया।
मचलने लगे यशोदा मैया की गोदी से उछलने लगे, मैं तो बाबा की गोदी में जाऊंगा। सज्जनों मेरी माताओं, भगवान शंकर भी त्रिशूल गड़ा करके बैठ गए थे, जब तक दर्शन नहीं होगा तो हम यहां से जाने वाले। अब तो यशोदा मैंने कहा बाबा ये मेरा लाला है, इन्हें आशीर्वाद वहीं से थोड़ा फूंक मार देना बाबा। तो बाबा भी बोले ऐसे मंत्र काम नहीं करेंगे यशोदा मैया, अगर चाहती हो आपके बेटा को नजर उतरे तो आपके बेटा को थोड़ा हमें गोदी में देना पड़ेगा। यशोदा बोली फंस गई, हाय कैसे दूं, बड़े बड़े सांप बिच्छुओं की माला पहने। वो जोगी दासी की तरफ यशोदा बोली, देखी दासी ने कहा यशोदा मैया जब इतना दूर ले आई हो तो देने में क्या प्रॉब्लम, थोड़ा दे दो ना मैया। यशोदा मैया गुस्से में बोली जाने दे बाबा को, फिर बताती हूँ। तो बार बार बाबा का ही पक्ष ले रही है ना, तेरे चक्कर में बता मैं भीतर से हाथ तक, फिर कहती है दे दे। मना करना चाहिए तो तू भी बार बार बाबा का पक्ष लेती है। चलो अब तो यशोदा मैया ने और भगवान शंकर की गोदी में कृष्ण को डाल दिया मेरी माताओं, और शिव की गोदी में जैसे भगवान कृष्ण आए, अब तो शंकर भगवान गदगद हो गए, दे आंखों से गंगा जमुना की धार बहने लगी। मारे आनंद के बाबा परमानंद में डूब गए भगवान शंकर, आंखों से आंसू बहने लगे, जी भर भर के आंखों से कृष्ण को किया। युगों युगों से कैलाश पर्वत पर मेरा समाधि लगाना सिद्ध हो गया, सफल हो गया, मेरी शाद पूरी हो गई, मेरी साधना मेरी आराधना पूरी हो गई। आज शंकर जी मारे आनंद के रो पड़े बाल कृष्ण को देख करके, और अपने आंखों के आंसुओं से भगवान कन्हैया के चरणों को पखारने लगे। बाबा यशोदा बोली बाबा क्या कर रहे हो? बाबा को तो भाव समाधि लग गई थी, बस आंसू टपक रहे थे कृष्ण के चरणों में। कहा लीला बिहारी इस समय आप बालक बने हो प्रभु, कैसे इस लीला की पूर्ति करूं, आपके चरणों को तो धो नहीं सकता मैं, तो इसी बहाने मेरा स्वीकार कर लो ये पूजा। शंकर जी ने मेरी आंखों के आंसुओं के जल से चरण को धोया, फिर अपनी जटा निकाला। शंकर जी प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन प्रणाम करें कैसे छोटे से बालक को, भेद खुल जाएगा भगवान का, अवतार होने का भेद खुल जाएगा। इसलिए शंकर जी ने जटा निकाला और अपनी जटा को उस भगवान कृष्ण के चरणों में यूं 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 करने लगे, स्पर्श कराने लगे। यशोदा मैया बोली बाबा क्या कर रहे हो? भगवान शंकर जी बोले माँ आपके बेटा को जरूर नजर लगाए, मैं झाड़ तो रहा हूं ना, आप चिंता क्यों करती हो? वो झाड़ नहीं रहे थे, शंकर जी तो भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे। हरि हर का मिलन है मेरी माताओं, हरि और हर, कृष्ण हरि हैं तो शंकर जी हर हैं, ये हरि हर का मिलन है। दोनों एक ही है, अलग कहां है, दोनों एक है मेरी माताओं। आज हर के हर ने हरि के दर्शन किया है और हरि ने हर का दर्शन पाया। हरि हर के मिलन को देख करके देवता आकाश में नगाड़े बजा बजा करके फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो हरि हर भगवान की जय। दोनों एक ही है, दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। दो लाइन में भक्तों का भाव सुनाता हूं मैं। हर प्रसंग में सटीक ऐसे ऐसे भजन हैं, हम अपने लालच को संवरण नहीं कर सकते, क्या करें हम? तो दो लाइन में सुनाता हूं, ज्यादा नहीं। एक भोले और गिरधारी भगवान शंकर, बोलिए भगवान शंकर हरे हैं। शंकर जी
और भगवान कृष्ण हरि हैं। मेरी माता बहनों, दोनों का मिलन है, हरिहर मिलन है, अद्भुत है, भक्तों का भाव है। बहुत प्यारा सा एक भजन मैं आपको सुनाता हूं। मेरी माता बहनों, एक भोले और एक गिरधारी, दोनों हैं जग हितकारी। बोलिए। एक भोले एक गिरधारी, शिव भोले और गिरधारी, दोनों हैं जग हितकारी। अंतर क्या दोनों के प्यार में बोलो, अंतर क्या दोनों के प्यार में बोलो। एक दुख से छुड़ाते एक पार, एक दुख से छुड़ाते एक पार लगाते। शिव भोले और गिरधारी, शिव भोले और गिरधारी, दोनों हैं जग हितकारी। दोनों हैं जग हितकारी। अंतर क्या दोनों की प्रेम में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रेम में बोलो। एक दुख से छुड़ाते एक पार लगाते। एक दुख से छुड़ाते एक पार लगाते। एक और गिरधार, मोहन तो मधुबन में मिलते, काशी में कैलासी। मोहन तो मधुबन में मिलते, काशी में कैलासी। अधम उदाहरण कहलाते हैं ये घट घट के वासी। ओ अधम उदाहरण कहलाते शिव एक घट के वासी। एक पहने पीतांबर, एक पहने एक ओढ़े बाघंबर, एक ओढ़े बाघंबर। अंतर क्या दोनों के प्यार में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्यार में बोलो। एक दुख से छुड़ाते एक पार लगाते। एक दुख से छुड़ाते एक पार लगाते। शिव भोले और गिरधारी, शिव भोले और गिरधारी, दोनों हैं जग हितकारी। दोनों हैं जग हितकारी। अंतर क्या है दोनों के प्यार में बोलो। अंतर क्या दोनों की प्यार में बोलो। एक दुख से उबारे एक भव से उतारे, एक
दुख से उबारे भव सिंधु बारे एक दुख से उबारे शिव भोले और गिरधारी शिव बोले और गिरधारी दोनों हैं जगहितकारी दोनों हैं जगहितकारी अंतर क्या दोनों की प्यारे बोलो अंतर क्या दोनों की प्यारे में बोलो एक दुख से छुड़ाते एक पार लगाते एक दुख से छुड़ाते एक पार लगाते शिव भोले और गिरधारी बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हरि हर का मिलन हुआ। सज्जनों ये कथा भी सुखदेव जी ने निवेदन किया। हरि अनंत हरि कथा अनंता 6 महीने में भगवान करवट बदले अंग परिवर्तन उत्सव मनाया गया यशोदा मां के द्वारा। ऐसे तैसे करके भगवान और साल भर के हो गए और जब 1 साल के हुए भगवान कृष्ण तो सज्जनों 1 साल में फिर भगवान के नामकरण का अवसर आया। सज्जनों मेरी माता नामकरण कर अवसर जानी। कंस को पता नहीं चलना चाहिए, बहुत कदम कदम पे खतरा है, भयावह स्थिति है। गर्गाचार्य जी ने अपने कुल पुरोहित वसुदेव बाबा ने गर्गाचार्य जी को भेजा। आकर के सुंदर गौ माता के कोठे में और भगवान दोनों भाइयों का नामकरण हुआ है। सज्जनों रोहिणी के पुत्र का पहला नाम रखा गया बल। क्या नाम है? रोहिणी का जो बेटा है उसका पहला नाम रखा है बल। परिवार में सबसे ज्यादा बल वाला, और क्यों ना हो बल वाला, कौन है वो? शेष कभी जो लखन थे अब होंगे बलराम। धरती का भार उठाने वाला भगवान शेषपति, शेष नाम है, कितना बल वाला होगा। इसलिए उस बालक का पहला नाम पड़ा बल और दूसरा नाम रखा गया राम। गर्गाचार्य जी बोले इसका दूसरा नाम है राम। राम क्यों कहा? जो सबको सुख प्रदान करे, सो सुख धाम राम अस नाम। जो दूसरों को राजी रखता है, खुशी रखता है, सुख देता है, वही तो राम होता है प्यारे। राजी रखने वाला राम और रुलाने वाला रावण, समझ गए? तो इस बालक का पहला नाम है बल और दूसरा नाम है राम। ये सुख का धाम है, इसलिए इसका नाम राम है। तो नाम दोनों अलग अलग हैं, पहला है बल और दूसरा है राम, लेकिन बाद में यही दोनों नाम जुड़ करके हो गए बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की जय। बालक का तीसरा नाम है रोहिण्य। रोहिणी का बेटा है, इसलिए इसका तीसरा नाम रोहिण्य है। चौथा नाम इसका शंकरसन है। शंकरसन मतलब सबको जोड़ने वाला, सबको संगठित करने वाला। कंस के अत्याचारों से भयभीत ब्रजवासी गोकुल छोड़ करके जंगलों में दूर दूर जाकर के छिपके रहते थे। उन ब्रजवासियों को और सबको संबल दिया है। बलराम जी ने कहा चिंता न करो, हिम्मत रखो और सब आ जाओ वापिस अपने अपने घरों में। तो जो कंस के डर से
जंगलों में गुफाओं में जाके छुपके रहते थे, दूर चले गए थे। सबको उन्होंने संगठित किया, इसलिए इनका नाम शंकरसन पड़ा है। एक कारण और है ये देवकी का बेटा, लेकिन इसको संकर्षण क्रिया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए इसका नाम संकर्षण है। पहला नाम बल, दूसरा नाम राम, तीसरा नाम रोहिण्य, चौथा नाम संकर्षण। कृष्ण जी के बड़े भैया हैं, इसलिए इसका एक नाम दाऊ जी भी है। बड़े भैया को प्यार से आदर से क्या कहते हैं हम? दाऊ कहते हैं। तो यही दाऊ जी बाद में बलदाऊ भी हो गए। तो ऐसे है, माता यशोदा बोली महाराज मेरे लाला का नाम रख दो। गर्गाचार्य जी कहते हैं मां इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कह स्वमति अनुरूपा। इसके तो अनंत नाम है मां। ये चारों इनके तो 4 वर्ण हैं। शुक्ल वर्ण है इसका। सतयुग में ये बच्चा शुक्ल वर्ण में प्रकट होता है। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम। लेकिन अभी द्वापर में कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए बालक का पहला नाम श्री कृष्ण रखता हूं मैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बालक का नाम है, वर्ण है कृष्ण, इसलिए इसका पहला नाम केवल कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण। और केवल श्री कृष्ण नहीं, आखिरी में चंद्र, क्योंकि चंद्र वंश में अवतार लिया है ना, इसलिए श्री कृष्ण चंद्र। श्री मने राधा, श्री मने सीता। राम का जब भी नाम लेंगे तो खाली राम नहीं, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री मने राधा, श्री मने सीता। तो भगवान का पहला नाम पड़ा श्री कृष्ण चंद्र। और इस बच्चे का दूसरा नाम है वासुदेव। नंद बाबा भले बच्चा भी आपका पुत्र बन के आया हो, लेकिन इस बच्चे का पूर्व जन्म पहले हो चुका है। पिछले जन्म में बालक और वसुदेव का बेटा था, इसलिए इसका दूसरा नाम वासुदेव है। तो पहला नाम श्री कृष्ण चंद्र, दूसरा नाम वासुदेव, और यही दोनों नाम जुड़ के बन गए एक नाम श्री कृष्ण चंद्र वासुदेव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे भगवान जैसे जैसे लीला करते हैं वैसे वैसे भगवान के नाम पढ़ते गए सज्जनों। श्री सुकवाच, सुखदेव भगवान ने आगे लीला को बढ़ाया और वर्णन करते कहते हैं काले ब्रजताल पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहतो। अब तो दोनों भाई ठीक ठाक चलने लगे अपने पैरों में, है नहीं, और अपने पैरों पर चलते हैं दोनों भैया। यशोदा के आंगन में जब खेलते हैं, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे बलराम भैया, और बलराम दौड़ाते हैं, कन्हैया छुप जाते हैं। यशोदा माँ ने दोनों बच्चों का ऐसे श्रृंगार किया, ऐसे सजाया है। कृष्ण है थोड़ा सांवरा, इसलिए उसको पीतांबर पहना दिया गया। रोहिणी का बेटा है थोड़ा गोरा गोरा, इसलिए उसको नीलांबर पहनाया है। छोटे छोटे बच्चे, पांव में सोन के नुपुर है, कमर में करधनी है, माथे में तिलक है, गले में वैजंती माला है, नाक में मोती की बुलाक है, आंखों में काजल है, घुंघराले घुंघराले बाल है। इतना सुंदर कृष्ण और बलराम जब दोनों चलते थे खिलखिला के हंसते थे। अरे मेरी माताओं, यशोदा के भाग को देख करके देवता जलने लग गए। यशोदा के भाग्य को देख करके देवता फूलों की वर्षा भी करते हैं और मन में जलते भी हैं। यशोदा तूने क्या पुण्य किया है? अब तो दोनों भाई यशोदा के आंगन में चल रहे हैं और यशोदा माँ प्यार से दोनों बच्चों को ये मोटा मोटा रोटी, अंगाकर रोटी, 5 रोटी मक्खन लगा के पकड़ा दी है। रोटी खाते खाते दोनों भाई खेल रहे हैं और भक्त लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान की इस दिव्य छटा का दर्शन कर लें। तन से बैठे यहाँ बैठे हो, तन से भले यहाँ बैठे हो, लेकिन मन हमारा गोकुल को सुनंद भवन के आंगन में जाना चाहिए, जहाँ कृष्ण और बलराम
ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं और दोनों भाग रहे हैं, खेल रहे हैं और भक्त लोग गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे श्याम रंगीला श्याम का रूप है नीला श्याम रंगीला श्याम का रूप नीला गोपियों के मन को लुभाए श्याम रंगीला श्याम का रूप नीला गोपियों के मन को लुभाए श्याम रंगीला हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हम हरे हरे राम 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 हरे हरे देखो मोर मुकुट माथे भगवान की चोटी को देखो, मजूर का पंख लगा हुआ है। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोरे मुकुट माथे तिलक विराजे। ओ गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे। नैन कजरारे बाल घूंघर वाले, नैन कजरारे बाल घूंघर वाले, नैन कजरारे बाल घूंघर वाले, नैन कजरारे बाल घूंघर वाले। यही तो है कान्हा की निशानियां, रंगीला चांद का रूप नीला, गोपियों के मने को लुभाए चांद रंगीला। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। ओ देखो ना भगवान को, खुले आंख से भगवान दिखने वाले नहीं है, समझ गए। अगर ठाकुर को देखना है थोड़ा आंख बंद कर लो प्यारे। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, धूल से सना हुआ है भगवान का शरीर। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे बलराम भैया,
बलराम जी दौड़ाते हैं, कन्हैया जाके कोठा में छुप जाते हैं गौ माता के कोठे में, और छुपते छुपते जाते हैं तो गाय के गोबर में गिर जाते हैं, पूरे शरीर में धूल लगा है। ओ धूल भरे अति शोभित श्याम, तैसी बनी सिंदूर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीर की छोटी, वा छवि कौरस खान विलोकते, बारिधि काम कला निधि कोटि, ताग के बाग भड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, ताग के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गयो। इतना सुंदर श्रृंगार है, दोनों भाई आंगन में खेल रहे हैं। यशोदा रोहिणी मैया देख देख के आनंद में फूली नहीं समा रही है। यशोदा के भाग को देख के ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू भराया। धन्य है यशोदा मैया, तूने कौन सा पुण्य किया है। कान्हा मेरे कान्हा मेरे लल्ला, मेरे लल्ला का श्रृंगार सुहाना लगता है, कान्हा का श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ मेरे कान्हा भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, ज्यादा मत देखो नजर लग जाए, ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, मेरे लाला की तबीयत बिगड़ भी जाएगी, बंसी वाला नंद लाला मदन गोपाला का श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता ओ देखो भगवान कितने सुंदर है। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा, ओहो 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 नंद लाला गोपाला नंद लाला गोपाला गोपाला, बाके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे, बाके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे ने, आय नजर न लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए, होय होय होय, बाके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे, ओ नजर ना लग जाए, होय ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
पग धरे कन्हैया ठुमुक ठुमुक पग धरे कन्हैया ठुमुक ठुमुक छुम छुम बाजे पैजनिया छुम छुम बाजे पैजनिया तुम बाजे पैजनिया तुम बाजे पैजनिया छुम छुम बाजे पैजनिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की सुजनो मेरी माता और बहनों, तो ये भगवान की बाल लीला है, माधुर्य रस से भरा हुआ है। वैसे भगवान की तो बहुत अनंत बाल लीला है। भगवान ने 6 महीने में सक्तासुर का वध किया, 3 महीने की उम्र में भगवान ने तृणावर्त को मारा, भवंडर बन करके आया, उसे भी खत्म किया। शक्तासुर को भगवान ने मारे। भगवान की एक से एक माधुर्य में लीला है, जितना कहा जाए उतना ही कम है। सज्जनों, वैसे तो भगवान की बहुत सारी लीला है, लेकिन अनंत लीलाओं में सबसे मनोहारी, सबसे प्यारी, सबसे मन को हरने वाली लीला भगवान की माखन चोरी की लीला है। बोलो माखन चोर भगवान की जय। सुखदेव भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। सज्जनों, भगवान चोरों के सरदार है। कृष्ण जैसा चुराने वाला दुनिया में कोई चोर है क्या? है? संसार के चोर तो किसी के वित्त की चोरी करते हैं, लेकिन मेरे कन्हैया ऐसे खतरनाक चोर हैं, ये किसी की वित्त की नहीं, ये तो अपने भक्तों के चित्त की चोरी करते हैं। बोलो चित्त चोर भगवान की जय। संसार के चोर तो किसी के धन को चुराते हैं, पर कन्हैया ऐसे चोर हैं जो किसी के धन को नहीं, भगवान तो अपने भक्तों के मन को चुराने वाले चोर हैं। तो भगवान ने माखन चुराया गोकुल में। सज्जनों, विचार करके देखिए, जिस नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय है, कितनी गैया? 9 लाख गाय बंधी है। जिस नंद बाबा के घर में दूध दही की नदियां बह रही हैं, उसका बेटा दूसरा के घर माखन चुराने जाएगा? है? थोड़ा बहुत भरोसा होता है क्या? ये बात थमने वाली है। कैसे विश्वास किया जाए? जिसके घर में दूध दही की नदियां बह रही, कोई खाने वाला नहीं, इतना 9 लाख गाय, उसके घर का बेटा दूसरा के घर में माखन चुराने जाए, अब कैसे पति आया जाए? इस बात को बताओ, कैसे स्वीकार किया जाए? सज्जनों, फिर भी कृष्ण का नाम माखन चोर पड़ा। अगर मान भी लिया जाए भगवान ने माखन चोरी किया, तो क्यों किया? इसके पीछे एक कारण है। चलो, भगवान ने माखन चुराया, क्यों चुराया? भगवान ने अवतारी भगवान का हुआ है समाज को सुधारने के लिए, तो गोपियों को समझाने के लिए, गोपियों को सुधारने के लिए भगवान ने माखन चुराया। वो ब्रज की भोली भाली गोपियां कंस के डर के मारे अमृत जैसे दूध दही मक्खन को और सस्ते दामों में मथुरा में ले जाके बेच देती हैं। उस अमृत जैसे दूध दही को कौन खा रहा है? बोले कंस के राक्षस खा रहे थे। हैं? राक्षस सबल हो रहे थे, और छोटे छोटे बच्चे, जिन बच्चों पर समाज का भविष्य टिका है, जो देश के भविष्य है, देश के कर्णधार हैं, उन बच्चों को भरपूर मात्रा में दूध दही प्राप्त नहीं होती। उनके हिस्से का, उनके बांटा का तो माताएं ले जाकर के भेज देती है। तो भगवान कृष्ण ने गोपियों को समझाया, देखो भाई हो, दूध दही एक तरह से अमृत है,
सच में दूध दही क्या है? अमृत है। मैं आपको एक बात बताऊं, शास्त्रों में ऐसा कहीं कहीं वर्णन भी आया है कि दूध सिर्फ भैंस का दूध है दुनिया में। दूध किसका? भैंस का दूध ही दूध है, और बकरी का दूध औषधि है। बकरी के दूध को शास्त्रों में औषधि माना, और भैंस का दूध ही दूध है। तो गाय का दूध क्या है? यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा किम अमृतम। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में आता ही है प्रसंग। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया किम अमृतम, इस पृथ्वी में अमृत क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा गवा अमृतम, गाय का दूध ही अमृत है। सिद्ध हुआ कि बकरी का दूध औषधि है, भैंस का दूध दूध है, और गाय के दूध को अमृत कहा गया है। मेरी माता बताइए, तो जिसके घर में अमृत होता है उस अमृत को पीना चाहिए कि बेच देना चाहिए? ये डरपोक गोपियां राजा कंस के डर के मारे, और कुछ लालच भी है, रुपया पैसा मिल जाएगा। अमृत जैसे दूध दही को ले जाके बेच देती सस्ते दामों में। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, अरे अपने बाल बच्चों को खिलाओ, ये बच्चों की उम्र बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। लेकिन गोपियां नहीं मानी, बोले सबको खिला देंगे तो बाहरी हमारा खर्च कैसे चलेगा? साबुन चाहिए, तेल चाहिए, नमक मिर्च चाहिए। आखिर हम ग्वाले के घर में जन्म लिए, दूध दही बेचना हमारा जन्मजात काम है। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब तुम्हारा काम है तो बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बच्चों को खिलाओ भरपूर मात्रा में, और जो खाने की बात बच जाए उसको बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर गोपियां कहां मानी, वो तो बच्चों के मुंह में माता है, एक बूंद नहीं उनको नहीं मिलता। तो भगवान ने कहा कम करो, नहीं खिला सकती ना तो थोड़ा थोड़ा चंदा दे दो, हर घर से चंदा निकल जाए। जिसके घर में दूध होता है थोड़ा दूध दे दे, कोई दही दे दे, कोई मक्खन दे दे, कोई घी दे दे, और हम सारे बच्चे बैठ करके आपस में बांट करके खा लिया करेंगे। इधर चंदा भी मिल जाएगा, उधर तुम्हारा धंधा भी चल जाएगा। तो गोपिया बोलिए बड़ा अक्ल वाला है बिलवा, तेरे बाप के कर्जदार हैं हम लोग, बढ़िया अक्ल बता रहे, चंदा मांग रहे। भगवान कन्हैया ने दान मांगा। पहले बुजुर्गों से बचपन में हम सुनते थे, अपनी नानी से, अपनी दादी से, आज से 40-50 साल पहले गांव की माताएं गाती थी, श्याम सैलोना लिए दोना, दान मांगे दही के। श्याम सैलोना लिए दोना, दान मांगे दही। आज वृंदावन में दान लीला होती है, रास लीलाओं। इत मथुरावत गोकुल नगरी, इत मथुरावत गोकुल नगरी, बीच में है बरसाना, दान मांगे दही के। श्याम सैलोना लिए दोना, दान मांगे। पर कहां दान दी? गोपियां दान भी दी। तो भगवान ने कहा बताओ, समझाने पर मानती नहीं और मांगने पर देती नहीं, तो क्या उपाय है? चोरी के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है कि नहीं? चोरी के सिवा दूसरा कोई उपाय? अब तो भगवान ने ऐसे चुराया मेरी माताओं कि गोपियां परेशान, एकदम थर्रा गई, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई गोपियां। दो ठन माताओं एक एक शंकल में, दरवाजे में, एक एक गुजर में दो ताला लगा के रखी थी। एक एक ठन कमरा में 2 ठन तारा लगाया जाए, और 2 ठन तारा लगे हैं, और बिना तारा टूटे दुहनी गायब हो जाएगा। हड़िया के दुहनी की दुहनी दूध दही गायब हो जाए, और तारा लगे चला है। जब तारा टूटे ने तो कौन ले चोर धरे? टूटती तो भला कौन चोर धरती दाई हो। रिपोर्ट लिखवा थी जाके, है तारा लगे छे, और जब खोल के जब चाबील अपने मन धारे छे, और चाबील खोल के जब देखे तारा ला, तो पूरा दूध दही के दुहनी गायब है।
है तो गोपी मना रिपोर्ट नहीं लिखे दाई हो पुलिस नहीं धरी हाँ गोपी मन नहीं बैगा धर रहा है परे बैठे खा बैगा मन कर जाए बिचरवा कोई कहा था मर तो मटिया पे गए भैया बाबा कोई कहा था मसान पे तारा लगे चले थे कैसे गायब हो जाते अब वो मसान कैसे कर रहा है जानता हो वो सबले बड़े मसान है डुप्लीकेट चाबी खोज रहा है नहीं धर के जाए और दिल लगा के आस्ते आस्ते ताला में वो मुखारी लहा और जहां मुखारी ताला के अंदर घुसे उल्टा खींचे करवा दे से तीरे तान तारा दांत लानी पो और दे बेचारा तारा उल जाए दरवाजा खुल जाए और दे भगवान तबीयत से खाए कस के खवा भी आग फिर तारा लगा देती चाबी खींच तब किसे चोर साबित करे बड़ा परेशान है एक जन गोपी तब सभी मन जमुना में सकलाए और जमुना में इकट्ठा होकर के गोपी आपस में बात करते क्या बताऊं चाची अपन अपन दुख बता एक महीना हो गया मैं थर्रा गया महीनी जतन करे एक बार दिन भर में घर में टस मस नहीं हो कतीक में आते वो मटिया कतीक में आते वो मसान कैसे हर जते में काला बता तो गोपी ने अपन अपन दुख बताते थे काला बता बे बहुरिया एक महीना हो गया हमारे घर साबुन ले पर पैसा नहीं है हम साबुन में नहीं नहान बहनी कोई कहा था हमारा शैम्पू ले वाले पैसा नहीं हुआ कोई कहा था हमारे केओ कारपिन खत्म हो गई बहनी मैं चन्ने वंदीन बहु आ रहा था का ते केओ कारपिन के बात करता का की नहीं पतिया बे हमार का नहीं एक हफ्ता हो गए ऐसे गुड़ाकू ले बड़ 2 रुपया नहीं है काकी गुड़ाकू भी रहता सबर अपन दुख ल बता कैसे करबो काकर कर जाबो कौन ल बताबो कल कल हा समस्या है मेरी है का किया जाए समझ नहीं आया मेरी बात तो मैं पढ़ी लिखी बहुरी आई थी कहते काकी हो अकल नहीं तुम्हारे पास है अकल नहीं है तुम्हारे मन करवाओ रात दिन मथुरा जात हो 10-15 रुपया का ठन ऐसे पीतल के नान घंटी लीना सकवा काकी हो तो घंटी कैसे करबो बहुरिया धान के सिकम फिट करो और चोर जब चोरी करे बरही सिकम हाथ मारी सिका हाली घंटी बाज पे करी तो घंटी बाजी तो तुम ना पकड़ने से कुछ चोर सास मन खुश हो गए हैं काकी कहते बहुरिया भगवान तो जुड़वा बेटा देवो सब एक घंटी ले आने अपन अपन सिका में सब फिट कर दिन एक जन गोपी सिकम घंटी बांध के घोड़ा तरी यहाँ बड़ कोटेला धर के सकते हैं अगर वो चोर आए तो हाथ तो पकड़ूंगी और 12 बजे की इंतजार करत 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 3 बज गए हो अंतर्यामी कृष्ण को बताए भगवान पहुंचे 4 बजे भगवान के रास्ता दे जोहत जोहत गोपी की नींद पर के घोड़ा तरी ठंडा ठंडा घोड़ा जब नींद पर इस घर्राटा मस्त फुसुर फुसुर सुता थे 4 बजे ग्वाल वालों की टोली लेकर के भगवान पहुंचे ग्वाल वालों ने कंधे पर कंधा जोड़ा भगवान कूद करके चढ़ गए और चढ़ करके जैसे सीका पर हाथ मारे घंटी बजने लगा बात अब तो भगवान ग्वाल वालों को मक्खन मिश्री खिलाए दे थपल थपल के निकाले खूब खिलाए सीका हिला तो घंटी बजने लगा और जब घंटी बजिस ना तो भगवान ने घंटी को जोर से धमका के कहा चुप घंटी सट ले चुप घंटी चुप ग्वाल वाल तो खाना छोड़ दिया ऊपर देखे कन्हैया से बोले क्यों लाला घंटी भी तुम्हारी बात मानता है भगवान बोले क्यों नहीं मानेगा आखिर इस घंटी को घंटी किसने बनाया है हमने तो बनाया है तो क्या हमारी बात नहीं मानेगा ग्वाल वालों ने कहा घंटी तो जड़ है ठाकुर जी बोले जड़ को चेतन करना हमारे बाएं हाथ का जो जड़ कर चेतन करे जड़ ही करे चेतन तो घंटी चुप हो गई अब तो कस के खिलाया अब ग्वाल बाल जब छक गए बोले कन्हैया जल्दी करो गोपी आ जाएगी पकड़ लेगी और भगवान बोले तुम लोग बोले हमारा कोटा पूरा अब तो ठाकुर जी खाए और जैसे भगवान कन्हैया मक्खन खाने लगे सीका फिर हिला घंटी ठिनठिना के बजी भगवान ने घंटी से कहा चुप घंटी बोली क्यों रहूं मैं चुप क्यों रहूं मैं चुप मैं तो बचने के लिए बनी हूं तो मैं तो बचूंगी भगवान ने कहा अभी अभी मेरे ग्वाल बाल खाए हैं तो तू कैसे चुप हो गई और जब मैं खा रहा हूं तो तेरी आंखें उठ रही है चुप हो जा नहीं तो सदा के लिए चुप कर दूंगा घंटी चिल्ला कर रोके बोली
अरे सदा के लिए चुप करने वाले कन्हैया, फिर तुमने मुझे घंटी क्यों बनाया? मैं तो बजने के लिए बनी हूं ना, मैं तो बजूंगी। भगवान बोले तो मेरे खाने के समय बजेगी, मेरे मित्रों के समय क्यों नहीं बजी? उस घंटी ने जबरदस्त समाधान दिया और कहा, देख कन्हैया, आपके मित्र कौन है? आपके मित्र लोग साधारण जीव हैं, और जीव जब खाता है उस समय घंटी बजना कोई जरूरी? तो कन्हैया ने कहा, फिर मैं कौन हूं? तब तो उस घंटी ने कहा, आपके मित्र तो जीव हैं, लेकिन आप तो साक्षात ठाकुर जी हो, और ठाकुर जी के भोग लगाने के समय अगर मैं घंटी न बजी तो किस काम की घंटी? घंटी कथे हम बाजे बर बने हैं, हम बाजबो बाजबो बाजे छसन बाजबो के जोर से बात देता है। जब ठिनठिना घंटी बाजी, तो घंटी का आवाज सुन के घोड़ा तरी वो गोपी जा, घंटी रहते ठिनठिना बाज के गोपी रहते न घोड़ा तरी जाग के। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गया? अरे वो गोपी निकले नहीं है दाई, और घोड़ा निकल के चुप्पे नहीं पकड़ती सो, तब जानो मनो बहुत बड़े बड़े पहाड़ फोड़ दे। घोड़ा भीतरी जमन चिल्ला, दाई पकड़ो पकड़ो पकड़ो। गोपी कथे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लइका मन कथे भागो भागो भागो। सरी ग्वाल वाल लइका मन रहते मन भड़बड़ा भगा के नान चिन कन्हैया रह कूदा नहीं पैदा हो, अति बड़ कन्हैया रहते सीकम टंगा आगे बेचारा भगवान टंगा आगे, सब बाल बाल मन भगा गए। कन्हैया झूला थे, सीकल कस के धर रहा है, सीका झूला थे, कन्हैया दोनों गल झूला हुआ थे, और वो दही के कसेली टेढ़गा हो रहा है, भगवान के मुंह में दाढ़ी, छाती में दही गिरा था। क्या दृश्य है! आहा, मेरी माता बहनों, अब तो वो गोपी दौड़ के निकली भगवान कन्हैया को देखते, तबीयत से दर्शन करी वो भगवान दोनों पर हिला हिला लगा दी वो, और संकल लगा के बाहर भागी पूरे, और पूरे पारा भर के अपने मोहल्ले के गोपियों को पकड़ के लाई। सबने देखा मेरी माता, अरे सखियों, एक चोर आया मटकी फोड़ आया, नाच नाच के गोपियों ने गाया। फिर भगवान कन्हैया को बांध करके यशोदा मैया के सामने प्रस्तुत किए। हाँ, सब गोपियां भगवान को पकड़ती हैं, कोई चूमती है, कोई गाल को छूती है, कोई पाँव को छूती है, कोई सिर को छूती है, कोई भगवान के कान को देखती, पाँव को देखती, सब प्यार दुलार करते ठाकुर को। सबने तय किया आज बांध करके कन्हैया को यशोदा को सामने ले ही जाना। यशोदा मैया हम बिल्कुल जब भी बताओ तो बात ही नहीं मानती, विश्वास नहीं करती, बार बार अपने बच्चे का मानी पीती ना। आज तो यशोदा को दिखाना है कि हमने वन के बेटा को पकड़ा, और सारी गोपियां बांध के दाई हो यशोदा के पास ले गए। लेकिन कन्हैया ने बीच में लीला कर दिया। क्या लीला किया? जिस गोपी के घर में भगवान पकड़ाए थे, जिस गोपी ने भगवान को बांध के खींच रही थी, उसी गोपी का घर वाला गाय चरा के वो भोजन करने आ रहा था घर में। गाय तो गोठान में, वो 25 साल का नौजवान लड़का वो भोजन करने आ रहा था उसी रास्ते से। भगवान को ग्वाले ने देखा, ग्वाले ने भगवान ने इशारा किया, दौड़ के आया। क्या हुआ? भगवान बोले, और क्या हुआ? देख रहे मैं तुम लोगों को चोरी कर करके माखन खिलाऊं, और तुम्हारी घरवाली मुझको बांध के ले जा रहा है। लेकिन कन्हैया ने वहां ऐसा नहीं कहा। वहां कन्हैया ने बात बना के क्या कहा, ये क्या बताऊं यार, अरे भैया ये गोपी जबरन पकड़ के मुझको शादी कराने ले जा रही है। अब बता, मैं छोटा सा बच्चा, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? और जबरन बांध के मुझको शादी कराने में क्या करूं? तो ग्वाला बोला, टेंशन मत ले कन्हैया, तू छोटा है ना, चल मैं शादी कराता, मैं शादी करवाऊं। तो भगवान ने कहा काम कर, शादी कराना है ना, तो ये मेरा बंधन खोल दे। और ग्वाला ने भगवान के बंधन को खोला। भगवान ने कहा शादी कराना, चल तू बंध जा। और अपने बंधन खोल करके भगवान ने उसके घर वाला फिट कर दिया, बांध करके वहां से भागे। मेरी माँ यशोदा मैया के भवन में पहुंचे, जाके यशोदा से कहा, मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लगी, माखन मिश्री दो ना। यशोदा ने सुंदर गीत गा गा करके कन्हैया को माखन खिलाया। अब तो कन्हैया झूमने लगे जैसे आंख में नींद आ रही हो, हैं? और यशोदा मैया लोरी गा गा के कन्हैया को थपकी दिला दिला के सुलाई। और जब कन्हैया सो गए तो यशोदा मैया गाल को चूम के बोली, हैं क्या बोली? ऐ मोर बेटा काखी नींद आ गई, मोर कन्हैया नींद आ गई। वो नींद आई वो
है वो सुते के नाटक करत रहते अखिल मुंदरा चिमचिमले वो तो संसोक मारे भगवान के नींद नहीं परत रहता है वो गोपी में नहीं तेकर बात का हो है आप तो यशोदा मियां से खूब मार खाना पड़ेगा सोने का नाटक कर रहे थे गोपी मन पहुंची नहीं और सारी गोपियां पहुंची 4 बजे 60-70-80 की संख्या में चिल्ला चिल्ला के गोपियों ने कहा यशोदा मियां निकल निकल देख अपने लाला की चाल आज तुम्हारे लाला को खुद पकड़ के लाई यशोदा मैया पूछ ले अपने लाला से गोपी मन जब चले यशोदा मैया दौड़ के बाहर आई देखी गांव भर की ग्वाली में गोपियां यशोदा ने पूछा कैसे आए हो गोपियां बोली आज तुम्हारे लाला को हम लोग पकड़ के लाए हैं मैया पूछ अपने लाला से पूछ ले अपने कन्हैया से हैं हम कई बार आपसे आकर के शिकायत करती हैं लेकिन आप हो माता कि आप मानने को तैयार नहीं हो इसलिए आज अपने बेटा से ही पूछ लो इनको रंगे हाथ हमने पकड़ा है बार बार बोले तुम्हारे लाला तुम्हारे बेटा यशोदा दल खा गई मेरा बेटा तो घर में सो रहा है और गोपी मन का के धदाई हो अब वो गोपी मन नाच नाच के सिखा ये भजन सजीव कर देता था उस चित्रण को मेरी माता गांव भर के गोपी मन सकला है यशोदा मैया शिकायत करते और नाच नाच के गोपी मन का कथी कोनो ये वो यशोदा सुन तो लेवो यशोदा सुन तो लेवो ये देखे पे नहीं कोनो ला ये वो यशोदा सुन तो लेवो राही छड़ा थे कुरिया ठाड़ा के वो सही बात है दीदी राही छड़ा थे कुरिया ठाड़ा के वो लइका माने लाते वो तो चिकन पारा के कावो करबला लगे तरबिलवा बेटा दाई सुन तो लेवो सुनना घर में जाते अब तई लगाते सुन तो लेवो देखे पे नहीं कोनो ला ये वो यशोदा सुन तो लेवो देखे पे नहीं कोनो ला ये वो यशोदा सुन तो लेवो वो तो पाछू पाछू आते हम मंतरिया जातन वो तो पाछू पाछू आते हम मंतरिया जातन वो कपड़ा लत्ता लगा लो लुकाएंगे आओ करबला लगे तरबिलवा बेटा दाई सुन तो लेवो सुनना घर में जाते अब तई लगाते सुन तो लेवो ये देखे पे नहीं कोनो ला ये वो यशोदा सुन तो लेवो ये देखे पे नहीं कोनो ला ये वो यशोदा सुन जय हो या ढाड़ा के वो राही छड़ा थे कुरिया ढाड़ा के वो सब लइका मन लाला थे वो तो पारा के कावो करबला लगे तरबिलवा बेटा दाई सुन तो लेवो सुनना घर में जाते अब तई लगाते सुन तो लेवो ये देखे पे नहीं कोनो ला ये वो यशोदा सुन तो लेवो ये देखे पे नहीं कोनो ला ये वो यशोदा सुन तो लेवो सुनो मेरी माता एक जन गोपी का कहा था एक जन गोपी भगवान के गाल देखी था रसगुल्ला बराबर गाल भगवान के लालच ले रोक नहीं पैसे गोपी है बोला भगवान ने छुएल भाग रहा है तब बहाना का करी और बहाना कर ली जो कागज भगवान के गाल धर के वो गोपी का कहा थे तोर मन कैसे लागे बिलवा ए बिलवा
तोर मन कैसे लागे बिलवा और माखन लागे तोर मन कैसे लागे तोर मन कैसे लागे काना मोर माखन ला चूरा के तोर मन कैसे लागे ओ तोर मन कैसे लागे काना मोर माखन ला चूरा के तोर मन कैसे लागे तोर मन कैसे लागे बिलवा मोर माखन ला चूरा के तोर मन कैसे लागे धाने ललुवे उड़ेला कनसी धाने ललुवे उड़ेला कनसी भगवान के मंदिर में सुनावे बंसी तोर मन कैसे लागे काना मोर माखन ला चूरा के तोर मन कैसे लागे तोर मन कैसे लागे काना मोर माखन ला चूरा के तोर मन कैसे लागे मन कैसे लागे ये सुधा मिया अरे बल्ला बोलते तेरे दिलवा में जाताई सुन तो ले वो सुनना में जाते अदूर तय लगाते चुप तो लेवो ये देखे पे नहीं कोनो ला वो यशोदा चुप तो लेवो ये देखे पे नहीं कोनो ला वो यशोदा तीस 40 जन गोपी मन को उड़ा ली ओ मना के जब शिकायत करी ने सुधा मैया तो का कहना है उनकर अंदाज लगे दाई हो सब गोपी मन वो नाच नाच के कथे काय की नो गोपी मन कुंवर कन्हैया लावो यशोदा ओ कुंवर कन्हैया लावो यशोदा ऐ तुम्हार कन्हैया लावो तय बरज दे बरज के कुंवर कन्हैया लावो तय मेरा कुंवर दे तुम्हार कन्हैया लावो तय अपने बरज दे कुंवर दे तुम्हार कन्हैया लावो तुम्हार कन्हैया लावो यशोदा कुंवर कन्हैया लावो तुम्हार कन्हैया लावो यशोदा तुम्हार कन्हैया लावो कुंवर कन्हैया लावो यशोदा कुंवर कन्हैया लावो तय बरज दे कुंवर तय अपने बरज दे कुंवर दे तुम्हार कन्हैया लावो बरज दे कुंवर कन्हैया लावो अपने बरज तेरा कोरज दे तुम्हार कन्हैया लावो पर पेली आते हो दही लखाते ऊपर ले झगड़ा मताते ए दाई ऊपर ले झगड़ा मताते ए दाई ऊपर ले झगड़ा मताते पर पेली आते हो दही लखाते ऊपर ले झगड़ा मताते ए दाई ऊपर ले झगड़ा मताते ए दाई ऊपर ले झगड़ा मताते झीम झाम दे के रता मचे के जाम दे के रता मचे के झाम दे के रता मचे के जाम दे के रता मचे के आई बड़ी इतरा थे वो ऊपर ले झगड़ा मताते अपने बरज तेरा कोरज दे तुम्हार कन्हैया लावो अपने बरज तेरा कोरज दे तुम्हार कन्हैया लावो लुका के जमुना में पानी तो जाने कैसे जाने अगम जानी को जाने कैसे जाने अगम जाने को जाने कैसे जाने अगम जाने ये सुना मैया
जातन लुका के हम जमुना में पानी, को जाने कैसे जाने अगम जानी। को जाने कैसे जाने अगम जानी, को जाने कैसे जाने अगम जानी। हाँ, हाथ नरी मोड़ के गगरी लफोर के, हाथ नरी मोड़ के गगरी लफोर के, हाथ नरी मोड़ के गगरी लफोर के, हाथ नरी मोड़ के गगरी लफोर के। आई हाथ नरी मोड़ के गगरी लफोर के। आई का बेटा काबू तो करते मर बेटा वो। आई हमला सता थे वो ऊपर रे। अपने बरज तेरा पारज तेरे कुंवर कन्हैया लावो। अपने बरज तेरा पारज तेरे कुंवर कन्हैया लावो। यशोदा मैया तोर बेटा बिलवा अपत उपाई, कोनो लगाई के पे नहीं दाई, कोनो लगई के पे नहीं दाई, कोनो लगई के पे नहीं दाई। तोर बेटा बिलवा अपत उपाई, कोनो लगाई के पे नहीं दाई, कोनो लगई के पे नहीं दाई, कोनो लगई के पे नहीं दाई। फिर खाला डोर के लइका सब जोड़ के, पहला तोड़ के लइका सब जोड़ के, खाला डोर के लइका सब जोड़ के, पहला तोड़ के लइका सब जोड़ के। आई खैर खाला डोर के लइका मल्ला जोड़ के। आई का गलती करते मैनी, और दही ला चोरा थे वो ऊपर ले। अपने बरज तेरा कोरज दे कुंवर कन्हैया लावो। अपने भकोरज दे कुंवर कन्हैया लावो। उमर का नहीं आला, उमर का नहीं आला वो। कन्हैया लावो यशोदा, कुंवर कन्हैया लावो। उमर का नहीं आला वो यशोदा, उमर का नहीं आला वो। अपने बरज तेरा कोरज दे कुंवर कन्हैया लावो। अरे घर घर होवे माखन चोर, गली गली मासो। घर घर होके माखन यशोदा लाती हारो तो, ए मैया ला तुम्हारो तो। ए मैया लाती हारो चो, यशोदा ला तुम्हारे तो। अरे चोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला। चोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला। चोरी करे दिन रात यशोदा नंद लाला। चोरी करे दिन रात यशोदा नंद लाला। तोर लाला मैया तोर लाला, तोर लाला मैया तोर लाला। तोर लाला मैया तोर लाला, तोर लाला मैया तोर लाला। तोर लाला मैया तोर लाला। ए दे चोरी यशोदा दिन रात यशोदा तोर। न चोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला। ए दे चोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला। चोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला। सीना चोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला। चोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला। एक चोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला। चोरी करे दिन रात यशोदा तोर लाला। बोलो माखन चोर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों मेरी माता और बहनों, ये है भगवान के चित्त चोर की पावन लीला। ये हकीकत में माखन चोरी नहीं, भगवान मन की चोरी करते हैं। जैसे मक्खन कोमल है ना, इसी तरह मन भी तो कोमल है प्यारे। थोड़े से प्रतिकूलता में, थोड़े से गर्मी में मक्खन पिघल जाता है। हमारा चित्त भी तो बिल्कुल मक्खन की तरह है।
थोड़ी सी प्रतिकूलता में हमारा चित्त पिघल जाता है। तो भगवान ने माखन के बहाने भक्तों के मन को चोरी किया है। मन ही माखन है। मन के देवता कौन है? चंद्रमा मनसो जाता सक्षु। वेद में मंत्र आता है मन के देवता है चंद्रमा। और एक दिन भगवान मचल करके खिलौना मांगने लगे यशोदा से। कौन सा खिलौना मांगे? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। जो चंद्रमा के बहाने भगवान भक्तों के मन को ही तो मांगते हैं। मन की चोरी भगवान करते हैं। माखन चोरी लीला का यही मुख्य भाव है। ब्रजे वसंत मनौनी गोपांगना नाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। सज्जनों मेरी माता आंखें उखल बंधन की लीला हुई। कृष्ण ने मटकी फोड़ा, यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया मेरी माता रज्जू से, रस्सी से। वैसे तो कृष्ण को कोई दुनिया में बांध नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं जो बांध सके। लेकिन भक्ति के आगे भगवान छोटे पड़ जाते हैं। भक्ति के बंधन में कृष्ण बंध जाते हैं। यशोदा में सज्जनों यशोदा ने भगवान को दौड़ाया। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे यशोदा मैया। भगवान पकड़ में नहीं आते। थक गई यशोदा भागते भागते। समस्या क्या है? यशोदा मैया भगवान कन्हैया को पीछे से पकड़ना चाहती, पीठ की तरफ से। जबकि शास्त्रों की मान्यता है भगवान के पीठ में अधर्म का निवास है। और अधर्म के रास्ते अगर भगवान को पकड़ना चाहेंगे तो भगवान पकड़ में आने वाले। तो पीठ की तरफ से नहीं, भगवान को पेट की तरफ से। जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश ही। जीव जब मेरे सन्मुख आता है तब वो मुझे प्राप्त कर सकता है। उसके जन्म जन्मांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यशोदा मैया सामने से दौड़ करके कन्हैया को पकड़ी है। भक्ति ही तो पकड़ सकती है भगवान को, और किसी में यशोदा साक्षात भक्ति स्वरूप है, भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है। मेरी माता और बहनों, भगवान को रस्सी में बांधी, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाता है। जितनी रस्सी जोड़ते गई 2 अंगुल कम पड़ जाता है। ये 2 अंगुल कम पड़ने का भाव क्या है? ये है अहमता और ममता। मैं और मोर तोर तय माया है। बस 2 अंगुल पड़ने कम पड़ने का भाव क्या है? परमात्मा से जीव केवल 2 अंगुल के फासला ही है। परमात्मा और जीव के मध्य में अरे ये 2 अंगुल का फासला मिट जाए तो जीव भगवान को प्राप्त कर ले। ये 2 अंगुल क्या है? मैं और मोर तोर तय माया। ये माया ही है जो भगवान को, जीव को परमात्मा से अलग कर रखी है। सज्जनों, मैं और मोर तोर तय माया। एदे तोर एदे तोर और मोर, यही तो समस्या है कि नहीं? तोर लेका कतको हरू रही, हम 1 घंटा बाद मोर बार गरु हो जाए, मोर कन्या टूट जाए। यही है माया की परिभाषा। तोर लेका कतको हरू रही, आधा घंटा बाद मोर बार गरु हो जाए, है नहीं? मोर कन्या टूटी जाए। और मोर लेका कतको गरु रही, दिन भर में टोटा मोर बार उतबले मोर बार हा, है नहीं? पड़ोसी के लेका हरू है तबले मोर बार गरु है, और मोर लेका कतो गरु है तबले मोर बार हा। यही है मैं और मोर तोर तय माया, है नहीं? पड़ोसी 500 रुपया गंवा जाही, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़े। और आप लोग अपन कोई 5 रुपया का सिक्का गंवा के रात भर नींद नहीं पड़े दाई। इसी का नाम है माया। है अपन लेकर रोज ही चिल्ला के दिल में दर्द हो जाते होता है कि नहीं? अपन लेकर होते दिल में दर्द हो जाते हैं, और पड़ोसी को लेकर होती नहीं तो वह सिर में दर्द हो जाते। इसी का नाम है माया। इसको खत्म करो, भगवान तो बंध गए।
और जब भगवान बंधे यशोदा माँ के उस रज्जू से, तो यहाँ भगवान का नाम पड़ा है दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। रस्सी को कहते हैं, रज्जू को कहते हैं दम, पेट को कहते हैं उदर। तो दम में बांधी उदर को, इसलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। और रस्सी के एक छोर में भगवान के कमर को, दूसरे छोर में धान कूटने की ओखली को। यशोदा मैया बोले बहुत बिगड़ गया है लाला, बहुत नटखट हो गया है, आने दे तेरे बाबा को शाम को, ऐसे सोटा खिलवाऊंगी, पनिशमेंट दिलवाऊंगी तुमको। अब धान कूटने की ओखली को बांध करके यशोदा वो मटकी, वो जो फैल रखा था ना, दूध दही फैल गया था, उसको साफ करने में, इकट्ठा करने में यशोदा मैया लगी। मेरी माता और बहनों, और भगवान यशोदा के आंगन से डोलते डोलते द्वार में निकल गए। अब जब द्वारी में निकले तो यशोदा मैया के भवन के द्वारी में भवन के द्वारी में एक भयंकर बड़ा यमलार्जुन का वृक्ष जगा था। काहे का वृक्ष? यमलार्जुन। आपने यमलार्जुन देखा है कभी? बोलिए, आपने कभी यमलार्जुन देखा है? सज्जनों, आप धर्मपुरा वाले भाइयों के घर में, आपके गांव में कहीं पर यमलार्जुन का पेड़ है क्या? नहीं देखे होगे ना? बहुत कीमती है, बहुत दुर्लभ पेड़ है, इसलिए आप लोग नहीं देखे हो। तो चिंता करने की बात नहीं कि हम यमलार्जुन देखना हो ना, तो हमारे धमतरी तरफ आना। हमारे तरफ तो भैया क्या कहना है, पट गया है। यमलार्जुन किसको कहते हैं? दो शब्दों को मिला के बना यमलार्जुन। यमल मन अर्जुन। यमल मने होता है जुड़वा, यमल मने जुड़वा, और अर्जुन मन होता है कौवा। कौवा के पेड़ को ही यमलार्जुन कहते हैं। तो मनाज ले कौवा के पेड़ नहीं देखे हो? राम राम, धमतरी रहा रहो, कौवा देखे, उसी का नाम तो यमलार्जुन है। उस यमलार्जुन का वृक्ष आंगन द्वारी पर जगा हुआ था। उसका जड़ एक है लेकिन शाखा दो है। बिल्कुल धरती से शाखा फूटे थे। कन्हैया रोते रोते गए घुटने के बल पे, जाके भगवान कन्हैया ने उस यमलार्जुन वृक्ष को पार कर दिया। तो लइका तो बुलक दी, लइका बुलक दी, लेकिन अत्ते बड़ धान के ओखली और पेड़ में जाकर अटक दी। लइका रहा है बड़ जत्ता, नानचे लइका बुलक दी, धान कूटे कोखली अटक दी। वो लइका रहा तो जोर से झटक दी, और देखते देखा तो अत्ते बड़ पेड़ ला कट्टा, जड़ से ही उखड़ गया वो वृक्ष। भयंकर जोर से गर्जना हुई और वो वृक्ष दो भागों में फट गया जड़ से। जब दो भागों में फटा सज्जनों, उस वृक्ष की जड़ से दो देवता प्रकट हो गए। नाम है उसका नलकूबर और मणिग्रीव। दो देवता प्रकट हुए। वो कुबेर के पुत्र है, नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे। आज गोविंद की कृपा से वो अपने स्वरूप को वापिस प्राप्त किए, चैतन्यता को प्राप्त किए। भगवान की स्तुति करते हुए दोनों भाई परम धाम चले गए। इधर वृक्ष के गिरने की आवाज सुन के यशोदा मैया आई। कन्हैया बीच में बैठे, पेड़ अगल बगल गिरे, आंखें मल मल के कन्हैया रो रहे थे। यशोदा मैया भगवान को उठाई, पहले तो शरीर को घुमा घुमा के देखी, कहीं मेरे लाला को चोट खरोच तो नहीं आया। पर बाबा विश्वनाथ की कृपा है, नंदेश्वर महादेव की कृपा से कोई खरोच नहीं आया। यशोदा उस घटना को देखकर कितनी भयभीत हो गई, बार बार यही सोचती है, वृक्ष अगल बगल गिर गए तो बात बन गई, और कहीं मेरे लाला के ऊपर गिर जाते तब बिन मारी मर जाती। इतना रोई कन्हैया को बार बार चुनती, बेटा मुझे क्षमा कर दे, मैं निर्दयी हूं, निष्ठुर हूं लाला। रोते रोते दिन बीत गया, घर का कोई काम न कर पाई। शाम को नंद बाबा गौ चरा के आए। यशोदा को जब रोते देखा, आंखों में आंसू देखा, नंद बाबा बड़े आश्चर्य में हुए। हमेशा यशोदा को हमने मुस्कुराते हुए देखा है, हर पल अपने लाला के गीत गाती, लाला को खिलाती, आज रोती हुई बैठी है। नंद बाबा ने कहा, यशोदा बात क्या है? यशोदा माँ ने उस सारे घटनाक्रम को बताया। सुन करके नंद बाबा भी आश्चर्य में पड़े। तत्काल मुनादी कराई, गांव में पंचायत बिठाया, पूरे गांव भर के लोग आए। नंद बाबा ने हाथ जोड़ के कहा, गांव वालों, जब से मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है,
भैया 2 दिन लगे न 4 दिन, रोज नए नए संकट आ रहे हैं। अरे वो 6 दिन का मेरा लाला था, पूतना आई, 1 महीने में शक्तासुर आया, 3 महीने में तृणामृत आया, और आज मेरा लाला, अरे भैया ये अर्जुन को वृक्ष से दबते दबते बचाए। इतना संकट क्यों आ रहा है? और इस संकट का समाधान क्या है? उस पंचायत के अंदर में नंद बाबा के छोटे भाई उपनंद बैठे थे। नंद बाबा लोग 9 भाई होते हैं, नंद, उपनंद, सुनंद, अभिनंद, धरानंद, कर्मानंद, धर्मानंद और वल्लभ, 9 भाई नंद बाबा। तो उसके छोटे भैया उपनंद ने कहा, भैया इस समस्या का एक ही समाधान है, अगर आप पूछते हैं तो सुन लें, और जो समाधान हम बताएंगे उसे स्वीकार आपको करना पड़ेगा। नंद बाबा बोले, जरूर भैया, सबके भलाई में अगर वो बातें होंगी तो मैं जरूर उसका अनुमोदन करूंगा। नंद बाबा के छोटे भाई उपनंद ने कहा, भैया समझदारी इसी में है, हम सबको एक झटके में अब गोकुल छोड़ देना चाहिए। गोकुल में अब लाभ के सिवा यहाँ तो नुकसान ही नुकसान है, गोकुल हमें छोड़ देना चाहिए। नंद बाबा बोले, गांव छोड़ेंगे तो गांव छोड़ कर रहेंगे कहाँ? उपनंद ने कहा, अपने ब्रज में वनों की कमी है क्या? कितने और कितने बने हैं अपने ब्रज में, है? हम कहीं भी नया गांव बसा सकते हैं, कहां बसाएंगे? उपनंद ने कहा, अपने ब्रज में मधुवन, बेलवन, कामवन, निधिवन, संकेतवन, सजनों और तपोवन, भद्रवन, भांडीरवन, इतने चारों तरफ वन ही वन है, तो अपने रहने के लिए कमी क्या है? वन तो बहुत है ब्रज में, लेकिन सभी वनों में सबसे प्यारा एक वन जिसका नाम है वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन सभी वनों में सबसे प्यारा वृंदावन है सज्जनों। वनम वृंदावनम नाम पशप्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यानितृणरोधम। इस तरह ये वृंदावन है। वृंदा नाम तुलसी का वन है, इसलिए उसका नाम वृंदावन है। वृंद कहते हैं भक्तों के समूह को, वृंदा नाम भक्त समूहा नाम, इसलिए उसका नाम वृंदावन है। वृंदावन उसको इसलिए कहते हैं जिस वन की सेवा राधा रानी अपने हाथों से करती, इसलिए उसका नाम वृंदावन है। सबसे प्यारा वन है वृंदावन। गोकुल वालों ने एक झटके में गोकुल छोड़ा, वृंदावन को अपना गांव बना लिया। वृंदावन वालों के लिए गांव है, हकीकत में वृंदावन भक्तों के लिए धाम है। गांव शहर बसाए जाते हैं, प्रधान सृष्टि के साथ अपने आप बसा बसाया आता है। इसलिए जब प्रलय होता है तो प्रलय में धाम का नाश, जैसे काशी धाम है, मान्यता है कि काशी, प्रलय में काशी का नाश नहीं होता, इसी तरह भक्तों की भावना है। प्रलय में वृंदावन धाम का विनाश वो धरती से ऊपर है। जैसे कहते हैं ना काशी त्रिशूल पर बसी है, ऐसे अलग है वृंदावन। सज्जनों, ऐसे दिव्य वो वृंदावन धाम है। वृंदावन में भगवान को बहुत पसंद है, वैकुंठ से भी महान है वृंदावन। वृंदावन वैकुंठ को तौलो तुलसीदास, तो भारी रहे सो भूमि पड़े हो, हल्को गयो आकाश है। जो हल्का होता है ऊपर टंग जाता है, वजन वाला वृंदावन वजन है, उसमें वेट है, वजन है, इसलिए नीचे है वैकुंठ, हल्का ऊपर चढ़ गया। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, वृंदावन की 3 बातें बहुत प्रसिद्ध हैं। आपको बता दें, कोई कोई शहर, कोई कोई नगर किसी न किसी बात के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है। इसी तरह वृंदावन में 3 बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन से 3 बातें हैं? महात्मा कहते हैं वृंदावन की 3 बातों में सबसे पहले प्रसिद्ध बात है वृंदावन की रेणु। पहला है वृंदावन की रेणु। रेणु मने क्या होता है? धूल।
धूली, रेणु मने धूल। जैसे कश्मीर का फूल वैसे वृंदावन का धूल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सज्जनों मेरी माता और बहनों, वृंदावन का धूल धूल नहीं है, वो तो चंदन है मेरी माता और बहनों। हाँ, तो वृंदावन की धेनु दूसरा प्रसिद्ध वस्तु है, वृंदावन की धेनु। धेनु माने गाय। और तीसरा प्रसिद्ध वस्तु है वृंदावन की वेणु। पहला रेणु, दूसरा धेनु और तीसरा वेणु। वेणु माने बांसुरी। सज्जनों, वृंदावन जैसा बांसुरी तो दुनिया में कहीं बजाई नहीं। तो भगवान ने क्या किया, वृंदावन में ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते भगवान ने चुपके से, कन्हैया ने यमुना के पुलिन में इतना सा माटी उठाया और भगवान खा गए। और जब कन्हैया जब खाए तो ग्वाल वालों ने कन्हैया को माटी खाते हुए देखा। यशोदा से जाके शिकायत कर दिया, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुनवाई दौड़ करके सुधा का ने कन्हैया के कान पकड़ के बोली, दूध दही की कबू न आटी, क्यों लाला तूने खाई। यशोदा ले समझावे साटी, यानी नेक दया नहीं आई। यशोदा सुनवाई। तो भगवान ने कहा, मां मार मत मैया, बचन भरवाए। ये सब भजन है, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे ही बोल रहा हूं, समय नहीं है ना। भगवान कन्हैया नाच नाच के बोले, मार मत मैया, बचन भरवाए ले, बचन भरवाए ले, कसम कढ़वाए ले। यशोदा बोली, किसका कसम खाएगा। तो कन्हैया कहते हैं, गंगा की खवाई ले, गंगा की खवाई ले, चाहे जमुना की खवाई ले। दाऊ जी के सिर में, ओ दाऊ जी के सिर में हाथ धराई ले, मार मत मैया, बचन भरवाई ले। यशोदा मैया बोली, बहाना मत कर, तूने माटी खाया, मुंह खोल, मुंह में रखा है। बोले कन्हैया बोले, क्या। यशोदा को पूरा शंका हो गया, इसके मुख में माटी है। यशोदा मैया भगवान के गाल को ऐसे दबाई, जो दबा करके देखती तो क्या देखी, भगवान के मुख में माटी नहीं, भगवान ने अपने मुखमंडल में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। यशोदा मैया को दिख रहा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति ला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड सियावर रामचंद्र। समस्त ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया ने, भगवान ने यशोदा मैया को कराया। यशोदा माँ तो क्या कहना, खुशी से पागल हो गई, आश्चर्य। जिसको मैं अपना साधारण बेटा समझती हूँ, वो तो जगत पिता नारायण है। दे यशोदा ढोक ढोक के भगवान को जो प्रणाम करती है। दौड़ के प्रणाम करी, भगवान कन्हैया रोते रोते पीछे हटने लगे, पांव छुड़ाने लगे, बार बार प्रणाम करती है और रो रो के प्रणाम करी। यशोदा, हाय जगत पिता भगवान नारायण को मैं अपना बेटा मानती हूँ, कितनी मूर्ख हूं मैं। और जब बार बार प्रणाम करी ना, तो भगवान भी रोने लगे, मेरा किस्मत फूट गया भैया, मेरा तो किस्मत गया, मैं क्यों नहीं आया और मैंने क्यों अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया। अब देखो यहाँ मेरी मैया दौड़ दौड़ के पांव पड़ रही है। हमें उनका बेटा बन के आया हूं कि ताकि माँ का मुझे प्यार मिले, वात्सल्य मिले। अभी तक कितने बार चुनती होती मुझे, अभी एक एक सेकंड में चुनती है मेरी मैया। अब मैया देखो मुझे गोदी में नहीं ले रही। कन्हैया दौड़ते थे, मैया मुझे पालो। यशोदा मैया बोले, नहीं आप मेरे लाला नहीं हो, आप तो जगत पिता नारायण हो। यशोदा ढकेलते जाती, भगवान परेशान हो गए। भगवान बोले, मैंने अपना किस्मत फोड़ लिया भगवान बन के, आखिर मैंने अपना मुंह क्यों खोला, मुझे बिल्कुल नहीं खोलना था, मेरा ही नुकसान हो गया। क्यों? अब मैंने ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, मेरी मैया मुझको अपना लाला, अपना बेटा मानने को तैयार नहीं है, वो तो मुझे भगवान मान रही है। अब कहाँ गोदी मिलेगी, अब मैया मेरी गोदी में लेने वाली, क्योंकि मैं भगवान बन गया। अब कल क्या होगा मालूम है, भगवान कहते काली बड़े फजरले मोर मैया, अब मोल अपन कोरम नहीं पाए, मोर पेट नहीं सेके, मोल चुमे चाटे नहीं,
काबर में भगवान बन गया काली बड़े फजल उठाई और मोला एकोठन पठेरम फिट करिए क्योंकि भगवान बन गया। कल मोला ठंडा पानी में घंटी बजा बजा कर नहवाई भैया। अब तो रोज गर्म पानी में नहाता था, लेकिन मैं भगवान बन गया। अब तो मारे ठंड पानी में यशोदा मैया ठंडा पानी में नहलाए पहुंची अपेरे का ठंड फिर सिंहासन में बैठा था। अब यशोदा मैया सुबह से मुझे दूध पिलाती, मक्खन मिश्री खिलाती। कल से वो दूध नहीं पिलाएगी मेरी मैया, क्योंकि मैं भगवान बन गया। कल से मक्खन मिश्री भोग नहीं लगाए। काली बड़े फजल यशोदा मैया मुला आमा पत्ता में इलायची दाना भोग लगे। मैं तो मर गया क्योंकि मैं भगवान बन गया ना। कल से मुझे इलायची दाना और गुड़ का ही भोग लगने वाला है। भगवान बोले भगवान बनने में मौज नहीं है, मौज तो है बेटा बनने में। इसलिए तो मैं बेटा बन के आया था। उस लीला बिहारी ने अपनी लीला को तिरोहित कर दिया। यशोदा माँ के सिर में यूं हाथ घुमाया और पर्दे की पिक्चर की तरह वो दृश्य समाप्त हो गया। यशोदा मैया सारे घटनाक्रम को भूल गई, दौड़ करके भगवान कन्हैया को उठाई और भगवान को चूमने लग गई। माता बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन की रेणु, वृंदावन की धेनु, धेनु मने गाय। वृंदावन में कहावत है वृंदावन के बेटी और वृंदावन के गाय, जेकर किस्मत फूटे ते दूरिया जा, जिसके कर्म फूटे सो दूरिया। वृंदावन वाले आसपास में बेटी को लेना देना करते, दूर नहीं भेजते। बेटी दूर चली जाएगी तो हमारी बिटिया का ठाकुर जी का दर्शन छूट जाएगा, गोवर्धन परिक्रमा छूट जाएगी, जमुना स्नान छूट जाएगा, राधा रमन राधा वल्लभ लाल के दर्शन छूट जाएंगे। वृंदावन वाले कहते दुनिया छूटे प्यारे, हमारा लाला हमसे न छूटे। इसलिए वृंदावन के लोग आसपास में लेना देना करते हैं। गाय को कभी बेचते नहीं और बेटी को दूर में भेजते नहीं। ऐसी वो गाय, पद्मा गाय का दूध भगवान कन्हैया पीते मेरी माता। पद्मा गाय का दूध भगवान पीते हैं। वृंदावन की रेणु, वृंदावन की धेनु और वृंदावन की वेणु। जल्दी जल्दी जय श्री राम। सुनो मेरी माता, पद्मा गाय का दूध भगवान कन्हैया पीते हैं, इसलिए तो बड़े बलिष्ठ हैं। भागवत की कथा हमको शिक्षा देती, सनातन धर्मी होने के कारण तुम गाय की रक्षा करो, गाय का पालन करो। गाय ही हमारी संस्कृति के मूल आधार है, वही हमारी पहचान है। हिंदुओं की पहचान है गौ माता। गौ माता सारे विश्व की माता है हम सबकी माता है। युगों युगों से हमारा गौ से नाता है। गाय विश्व की माता है। बोलो, गाय अमृत जैसे दूध देती है, तो क्यों न गाय पाला जाए मेरी माता। अपने बाल बच्चों को दूध दे खिलाओ। क्या हो गया हमें? क्यों हम गाय की सुरक्षा नहीं करते? क्यों गाय पर हमारा उभाव कहां समाप्त हो गया? गाय के प्रति हमारा समर्पण और श्रद्धा कहां चली गई? दीपावली के दिन हम गाय की पूजा कर, गाय रहेगी नहीं तो तुम गोवर्धन की पूजा कैसे करोगे प्यारे? बोलो, तुम दीपावली कैसे मनाओगे? तो गाय संस्कृति के मूलाधार है। वृंदावन की रेणु, वृंदावन की धेनु, वृंदावन की वेणु। वेणु मने बांसुरी, वेणु मने बांसुरी। सजनों, और कृष्ण ने जो बांसुरी बजाया, ऐसा बंसी दुनिया में आज तक किसी ने बजाया। भगवान जब बांसुरी नाद करते सजनों,
तो कल कल कल्लोल करती बहने वाली जमुना का जल उस बांसुरी की धुन को सुन करके ठहर जाता है। जमुना जम जाती है और उसी बांसुरी की आवाज को सुन करके गोवर्धन पर्वत का पत्थर पिघल पिघल करके बहने लगता है। सजनों, जल में थल का और थल में जल का भाव आ जाता है। ऐसी भगवान की बांसुरी। तो जब ये हाल तो जड़ का है, गैया गायें चारा चरना छोड़ देती हैं, बछड़े दूध पीना छोड़ देते हैं, तो बताओ गोपियों की क्या दशा होती होगी। गोपियों की तो श्वास में भगवान कृष्ण बसे हैं। सजनों, मेरी माता वंशी विभूषित करान्नवनीरिदाभा पीतांबरा धरुण विम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान कृष्ण ने जब बांसुरी बजाया तो गोपियों के ऊपर में क्या बीती, गोपियों को कैसे लगा। ये सब सुंदर भाव हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखा है। बक्सर वाले मामा जी महाराज लिखते हैं, भगवान की बांसुरी में क्या जादू है। सुनना सज्जनों, अरे शंकर जी की समाधि छूट गई भैया। बंसी की धुन सुन के शंकर जी समाधि तोड़ के भागे। नारद जी का तो बीड़ा ही, बीड़ा लेकर के नारद जी दौड़ पड़े हैं। बहुत प्यारा भाव भरा ये भजन, आप सब लोग श्रवण करें सज्जनों। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, मुरलिया हरि की, माधुर्य रस से भरा हुआ भजन है, बड़ा आनंद आएगा सुनना। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचो, मुरली मधुबन में धूम मचाई हो बांसुरिया की। ओ मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की। वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोक धुन छाई। वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोक धुन छाई। तीनों लोक में ध्वनि निनाद हो गई सज्जनों, बंसी की आवाज गूंजने लगी है। वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोक धुन छाई। वृंदावन में लोक धुन छाई हो मुरलिया। मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की। जय हो। जैसे तैसे सुनो, जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाए। जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए शंकर जी की जलाए। क्या गति हो गई। जो शंकर भगवान क्षण में कामदेव को भस्म कर दिए। बांसुरी की धुन सुन करके वही भगवान गोपी बन करके भागे हैं सज्जनों। जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाए। वही रास दर्शन करने हित, वही रास दर्शन करने हित गोपी वेश बनाई हो मुरलिया हरि की। गोपी बन गए भगवान। मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की। बोलो गोपेश
बोलेश्वर महादेव की जय हो। आज भक्त लोग झूम झूम करके गाते हैं क्या, एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास गए गोकुल एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी रात में आ गए वृंदावन आ गए। जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जला, जो शंकर जी ने को क्षण में दिए जलाए। अरे वही रास दर गोपी वेश बनाई हो मुरलिया हर के, मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हर के, मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हर के। माताओं दीदी हो सुनो, शंकर भगवान के तो यहाँ हाल है तो गोपी मन के तो हाल बेहाल है। वो भगवान की बांसुरी सुनी गोपी मन सब चेत विचेत हो गए, बिचारी मन घर के काम उल्टा सीधा हो गए। जैसे तैसे गोपी मन की हालत खराब हो, भगवान की बांसुरी सुन करके काम उल्टा सीधा करें। जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कार्य निपटाए, जैसे तैसे उल्टे करके घर के काम ला उल्टा सीधा कटने दाई हो, और घर के काम ला उल्टा करी ते करी अपन खुद के श्रृंगार ला उल्टा कट रही। कैसे एक जन गोपिया सुंदर स्नान करके मार पार्टी पार के बेनी गाथे रहा दीदी हो, अब हाथ में दर्पण न धरे, चुटकी भर बंदल न धरे, वो बंदल न धरे के मान भरने वाली रहा है। भगवान की बांसुरी सुनी तो दिमाग खराब हो गया गोपी के। अब वो गोपी काय करी, जेन बंदल ना मांग में भरना रहा मांग में भरे भर भुला गए, और बंदल नहीं भग भग ले दोनों ठन आंखें भंडार रहा काली माई बरोबर दिखत हो। अरे कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, सिंदूर लमांग में भरना है तो लाखी मंडरी। अब एक जन काजल नत रहा, काजल धरे रहे आंखों आंखिम के दाई भगवान की बांसुरी सुनी, काजल ला आंखी मांझे पर भुला गए, और काजल ला नाक ले शुरू करके तरवा तक आंजे रहा है। विचित्र गोपी है। कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, बंसी बट को खाई हो मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया हर की। वृंदावन में बंसी बाजी, तीन लोक धुन छाई। वृंदावन में बंसी बाजी, तीन लोक धुन छाई हो मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाए मुरलिया हर की। सुनो दीदी हो, कोई कोई अपन श्रृंगार ले उल्टा करी है, कोई घर के काम ला उल्टा करी, कुछ कुछ नेवनिन बहुरिया आ रहा है गोपी मन के, नेवनिन बहु मन तो घरे काम ला उल्टा कट देता है। क्या गलती करी जानता हो, एक जन बहु घर में खीर रांधत रहा, अब एक जन गोपी बहु घर में कढ़ी रांधत रहा है। अबे बहु मन जब भगवान की बांसुरी सुनी, इकरो दिमाग पंचर होके दई हो। जे बहु खीर रांधत रहा है, काजू किशमिश पिस्ता बादाम ला डाल डाल रहा है। अब वो काय करी भगवान के बांसुरी सुन के खीर में शक्कर ल डाले भर भुला गए, और पसर भर नून ल लेके झपा
खीर में शक्कर डारे पर भुला के नून ल भर दी। अब ये गोपी बहु कढ़ी रांधत रहा है तो नून ल डारे पर भुला के एक पहली शक्कर ले रख के भर दी। खीर में नून कढ़ी में शक्कर मक्खन में खीर में नून कड़ी में शक्कर मक्खन में मिर्चाई। मक्खन में मिश्री मिलाना रखदाई। मिश्री भुला के पीसी मिर्चल बना दी और पीसी मिर्चल डाल के नाचे लेकर खवा दी। हो खीर में नून कढ़ी में शक्कर मक्खन में मिर्चाई। खीर में नून कड़ी में शक्कर मक्खन में मिर्चाई। ऐसे सोच में नहीं तो यहू कोई बहुत बड़े गलती न है दाई। सच बताओ दीदी हो आप मन से गलती होए कि नहीं होए को धोखा होए कि नहीं होए। खीर में नून कढ़ी में शक्कर मक्खन में मिर्चाई मिर्चिल डाल देता है तो ये कोई बहुत बड़े गलती न है। गलती तो ओकर बहू कर रहा है। एक जन कॉलेज वाली बहू आ रहा है पढ़े रहा है कॉलेज जरूर लेकिन घर गृहस्थी के नॉलेज नहीं रहे हो तो बहू का करी जानता हो अपन ससुर ला भोजन परोसत रहे दीदी हो। यहाँ पर फूल खास के थारी में मार दाल भात रट ले बटराली से मिक्स साग पताल के चटनी ससुर बन निकाली पानी पीढ़ा लगा रहे। ससुर देवता बैठे बहुरिया थारी में धर के दार भात में निकाल के परोसे बन लेकर रहा है। ठौका होती पर भगवान की बांसुरी कान में पड़ी तो निवन बहुत दिमाग गलो पंचर हो गए। वो का करी जैन दार भात में ससुर बन निकाले रहते हैं लेके गाय कर मढ़ा देता ही हो। जैन दार भात में ससुर बन लेकर रहते हैं गाय दे दी और गाय बर नहीं अत्यक बार झुआ में कुटी साने रहते अपन ससुर ल दे देता ही हो। खीर में नून कढ़ी में शक्कर अरे मक्खन में मिर्चाई। हो गौ को भात ससुर को भूसा ओ गौ को भात ससुर को भूसा ऐसी मति बौराई। मुरलिया हर की मधुबन में तुम मचाई हो। मुरलिया हर की मधुबन में तुम मचाई हो। मुरलिया मधुबन में तुम मचाई हो। मुरलिया हर की वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोग धुन छाई। 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 गौ को भात ससुर को भूसा गौ को भात ससुर को भूसा ऐसी मति बौराई हो। मुरलिया मधुबन में तुम मचाई हो। मुरलिया हर की मधुबन में तुम मचाई हो। मुरलिया हर की। और गोपीना चाहती क्या बोली घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। ओ मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। जय हो
सोने की होती तो क्या क्या करती मोहन। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। ए लाला एक नैया सोने की होती तो आपकी बांसुरी क्या कर जाती मोहन। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। वो तो पास के हो करके, वो तो पास के हो करके सारे जग को नचाती। वो तो पास के होकर भी सारे जग को नचाती है। मोगर श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सावन में बंसी बाजी तीन लोग धुन छाई। वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोग धुन छाई। ओ गौ को भात ससुर को भूसा, गौ को भात ससुर को भूसा। गौ को भात ससुर को भूसा। गौ को भात ससुर को भूसा। ऐसी मति बहुरा मुरलिया बन में धूम मचाई हो। मुरलिया मधुबन में धूम मचाई हो। मुरलिया मधुबन में धूम मचाई हो। मुरलिया बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से सज्जनों भगवान की अनंत लीला है। आगे भगवान गाय चराने के लिए जिद करने लगे तो यशोदा मैया ने कहा तू अभी छोटा है बेटा, बड़ा हो जाएगा तो गाय ही चराएगा, अभी तो छोटा है। कन्हैया ने छोटे छोटे बछड़ों को चराया, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवान ने बछड़ों का चारण किया, वत्स चारण है। भगवान ने वत्स को बछड़ों को चराया और इसी लीला में भगवान ने वत्सासुर का नाश किया है। सज्जनों वत्सासुर को खत्म किया, बछड़े का रूप धारण करके भगवान को मारने आया था। भगवान अंतर्यामी ने उस बछड़े के स्वरूप वत्सासुर का खात्मा किया। फिर कंस ने फिर भेजा है बकासुर को, पूतना का भाई बकासुर। और सज्जनों बगुला बन करके, कोकड़ा बन के आया, कृष्ण को निगल गया। भगवान उसके पेट में पहुंचे, भगवान ने शरीर बनाया, फिर उगल दिया। भगवान ने उसे सिंह की तरह चीर करके बगुला को, उस बकासुर का नाश किया। कंस का भेजा हुआ राक्षस अघासुर अजगर बन करके आया और उस अजगर ने, अघासुर ने ग्वाल बाल सहित भगवान कृष्ण को निगल गया। भगवान उसके पेट में गए और उसे भी जाकर के भगवान ने खत्म कर दिया। सज्जनों मेरी माताओं, ये सब सुंदर सुंदर लीला सुखदेव जी ने सुनाया। आगे भगवान ने गोचारण लीला में ग्वाल बालों का जूठन खाया। क्यों जूठन खाया? ऊंच नीच का भेद, छोटे बड़े का भेद है। ग्वाल बालों के मन में जो हीन भाव था, उस हीन भाव को मिटाने के लिए भगवान ने ग्वाल बालों का जूठन खाया। ब्रह्म और जीव की एक रूपता को प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने ग्वाल बालों का जूठा खाया। प्यारे तुम अलग नहीं हो, जो मैं हूं वही तो तुम हो, हैं? मैं हूं तुम हो और तुम हो मैं हूं, तुम ही मैं हूं, हम अलग कहां हैं? एक साथ जीने मरने के लिए इतने घनघोर जंगल में आते हैं। ग्वाल बालों के मन में एक छोटा भाव था, कन्हैया राजा का बेटा, जमींदार का बेटा है, हम तो गरीब हैं। भगवान ने इस हीन भाव को दूर करने के लिए ग्वाल बालों का जूठन खाया। लेकिन ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए और ब्रह्मा जी ने भगवान के और ग्वाल बालों का और बछड़ों का, गैयाओं का हरण कर लिया। 1 साल तक ले जाकर के रखे रहे। 1 साल के बाद झांक के देखा, भगवान तो सर्वसमर्थ में, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। भगवान ने जितने ग्वाल बाल और गाय बछड़ों का हरण हुआ था, उतने रूप बना करके भगवान 1 साल तक आते जाते रहे।
ब्रह्मा जी ने एक झांक करके देखा, देखते समझ गया जिससे मैंने पंगा लिया वो तो मेरा बाप है, जिसको मैं साधारण मनुष्य समझता हूँ वो जगत पिता नारायण है। आया 40 श्लोकों में स्तुति किया है। सज्जनों, भगवान ने ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा, एक शब्द न हाँ ना कुछ नहीं बोले, अपना मुंह लेकर के आया और अपने से ब्रह्मा जी चले गए। सज्जनों, इस तरह से इसकी कथा को सुनाया। दीपावली के 8 दिन के बाद में गोपाष्टमी आता है, अष्टमी तिथि जिसे गोपाष्टमी कहते हैं। इसी गोपाष्टमी में भगवान ने फिर और सुंदर गोप वेश धारण किया है। विधि विधान से गौ माता की पूजा किया और गौ माता की पूजा करके भगवान ने गोप वेश धारण किया है। काली कमली और फिर सिर पर खुमरी, हाथ में बंसी और लाठी लेकर के भगवान गाय की पूजा की। गोपाष्टमी में ग्वाला लोग गोपाष्टमी में गाय की पूजा करते हैं। दीपावली का 8 दिन के बाद आता है और भगवान फिर सुंदर गाय चराने गए हैं। गाय चराने क्यों गए? गाय की पूजा, गाय की सेवा करके भगवान ने संसार को यही शिक्षा दिया। प्यारे, अगर कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हो तुम मुझे पूजा करना चाहते, तुम मेरी गौ माता की पूजा करो। विप्रधेन सुरसंत लीन मनुज, अपने अवतार का मूल उद्देश्य है, आज इसको भगवान पूरा करने जा रहे हैं। गाय की सेवा करके भगवान ने कहा तुम एक बार कृष्ण मेरी पूजा ना करो तो चलेगा, लेकिन तुम मेरी गैया मैया की पूजा करो। गाय की पूजा से गोविंद प्रसन्न होते हैं। मेरी माता और बहनों, इस तरह से भगवान ने गाय चराने के बहाने गए और जाकर के जंगल में धेनुकासुर का वध किया है। वो फल वाले जंगल में कब्जा करके बैठा था, बलराम के द्वारा धेनुकासुर का नाश करवाया। फिर एक और है जिसका नाम है कालियानाग, जिसने जमुना के जल को जहरीला कर दिया था। भगवान ने और जमुना के धारा में कूद करके गेंद खेलने के बहाने जाकर के कालियानाग का मर्दन किया, कुचल डाला और सज्जनों उसे वैष्णव बना दिया है। सर्प के माथे पर जो खड़ाऊ का चिन्ह दिखता है वो भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह माने जाते हैं। फिर उसको रमणक द्वीप भेजा है, कालियानाग को वहां से निकाल करके वो अपने सौतेला भाई गरुड़ के डर में वहां रहता है। रो रो के कहते हैं यहाँ से जाऊंगा तो गरुड़ खा जाएगा। भगवान बोले अब नहीं खाएगा, अब तेरे सिर में अपने चरणों का चिन्ह दे दिया है हमने। तो ये कथा भी सुनाई। फिर वर्षा ऋतु आया, भगवान ने वर्षा ऋतु में सुंदर बांसुरी बजाई। तो बांसुरी बजाते बंसी की आवाज सुन करके एक मयूर आया और मयूर ने सज्जनों, मयूर ने आकर के फिर इतना नाचे, पंख फैला फैला करके भगवान के सामने नाचने लगे। इतना नाचे कि मयूर का पंख झड़ता गया, झड़ने लगा। और फिर मयूर ने क्या किया, भगवान के लहराते पीतांबर को अपने चोंच में दबाया और चोंच में दबा करके वो खींचना चाहता है। भगवान सोचे आखिर ये क्या चाहता है, मूक प्राणी है, वो बोल तो सकता नहीं, लेकिन कुछ तो जरूर कह रहा है। तो भगवान ने उसके भावों को समझने का प्रयास किया। उस मोर ने भगवान की पीतांबर को चोंच में दबा करके खींचने लगा और भगवान बोले कहाँ खींच रहा है, चलो जिधर खींचता है उधर चलो। खींचते खींचते मोर भगवान की उस पीतांबर को और जंगलों में खींचते खींचते सज्जनों जंगल पहाड़ों को पार करते करते वो ले गए बरसाना। और बरसाना में राधा रानी की रंगी मिली महल के आगे ले जाकर के खड़ा कर दिया। सज्जनों, राधा जी के भवन के सामने भगवान को खड़ा कर दिया। अब तो भगवान राधा जी के भवन के आगे खड़े होकर के बांसुरी बजाते हैं। राधा ला बुलावा थे कि मीरा ला बुलावा थे। बांसुरी बजा करके भगवान किसको बुला रहे हैं? भक्तों का सुंदर भाव है। राधा ला बुलावा थे कि मीरा ला बुलावा थे, मुरली हतोरे घनश्याम।
बंसी हथौड़े घनश्याम मुरली हथौड़े घनश्याम मुरली हथौड़े घनश्याम गला बुलावते की मीरा ला गला से हथौड़े घनश्याम राधा के सौत बने मुरली तोर कान्हा राधा कलप के गए बंसी जन बजाना राधा के सौत बने बंसी तोरे कान्हा राधा कलप के बोले बंसी जन बजाना गई राधा चरावते के सखिलारी झावते याला चरावते की सखिला बलावते बंशी हथौड़े घनश्याम मुरली हथौड़े घनश्याम मुरली हथौड़े घनश्याम बंसी हथौड़े घनश्याम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा बुलावा थे कि मिरल बुलावा थे कोनो तो नहीं है इस माता मजूर आया और मजूर ने राधा जी के फोन में ले जाके खड़ा कर दिया उधर उधर राधा जी अपने सखियों के साथ गगरी लेकर के जमुना जल भरने गई है। वो राधा भगवान को ढूंढ रही है राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तो वहां पर भी एक भाव है राधा जी का। राधा जी रो रो के भगवान को पुकार रही थी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी ऐसे आमूरे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं मैं कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। राधा जी का भाव है रात को आऊंगा ना डर मोहे लागे रात को आऊं काना कर मोह लागे रात को आऊंगा ना डर मोहे लागे रात को आऊं काना कर मोह लागे दिन को आऊं तो हाय हाय दिन को आऊं तो देखे शानी नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। राधा भगवान के विरह में रो रही थी। भगवान ने वंशी वादन किया। अब तो जमुना जल भर करके राधा रानी अपने पिता के भवन में आई और जब आके क्या देखी दरवाजे पर भगवान मेरे कन्हैया खड़े होकर के बंसी नाद कर रहे थे झूम झूम। राधा ने जब भगवान को देखा तो राधा तो अपने आप को भूल गई। सज्जनों, राधा अपने आप को बिसर गई। श्याम का दर्शन पाके
श्याम का दर्शन पाके राधा श्याम भई। अरे राधा पूछे सखियों से कि राधा कहाँ, राधा कहाँ गई? राधा ने सखियों से कहा, अरे सखी, अरे सखी बता, तूने राधा को देखा है? सखिया बोली, पागल हो गई, अरे तू ही तो राधा है। लेकिन वो कहते ना, मैं राधा नहीं, मैं तो कृष्ण, हम कृष्ण, मैं कृष्ण हूं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। वहां तो बेहाल हो गई, राधा श्याम बन गई। अतः तो श्याम का क्या हाल है? यही हाल श्याम का है। जब देखी वृषभानुजा, भगवान ने वृषभानु नंदिनी राधा जी को देखा तो जब देखी वृषभानुजा हिय बिच हूटी हूं और बंसी रह गई ओंठ में, फिर नहीं लागियो फूंक। भगवान ना बांसुरी फूंकना भूल गए, बांसुरी बजाना भूल गए। राधे और कृष्ण का मिलन हुआ, ब्रह्म और श्रुति का मिलन है, भगवान और भक्ति का मिलन है। कृष्ण ब्रह्म है, राधा शक्ति है, कृष्ण भगवान है, राधा भक्ति है। सज्जनों, ये राधा कृष्ण का मिलन किसने कराया? मयूर ने कराया, मोर ने कराया। तभी से उसी दिन से राधा जी के प्रथम दर्शन की याद में भगवान उसी दिन से अपने मुकुट में क्या लगाने लगे? उसी दिन से मोर का पंख भगवान अपने मुकुट में लगाते हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ये मोर जो है, मोर का पंख जो है, यही शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। मोर प्रेम का प्रतीक है सज्जनों। मोर का जन्म वासना से नहीं, मोर का जन्म विशुद्ध प्रेम से होता है। तो प्रेम ही तो जीव को परमात्मा से मिलाने वाला होता है ना। हाँ, प्रेम ही तो जीव को परमात्मा से मिलाता है। भगवान और भक्ति का मुलाकात कराता है प्रेम। मोर जो है शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। इसलिए राधा जी के प्रथम दर्शन की याद में भगवान तब से मोर पंख लगाने लगे। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, ये भाव है सुंदर। और राधा कौन है? राधा कौन है? राधा कौन है? लक्ष्मी। राधा कौन है? तो राधा लक्ष्मी है ना। तो लक्ष्मी को आपने राधा बना दिया, तो रुक्मणी कौन है? बोलो। रुक्मणी भी है। तो अगर वो वैकुंठ की लक्ष्मी राधा है तो फिर रुक्मणी कौन है? और रुक्मणी कृष्ण का विवाह राधा के साथ हुआ था कि रुक्मणी के साथ? भगवान की शादी किसके साथ हुई थी? रुक्मणी के साथ ना। तो शादी भगवान के साथ रुक्मणी के साथ हुई थी ना। और भगवान फोटो किसके साथ ज्यादा खिंचाते हैं? वाह, क्या बात है। शादी हुई रुक्मणी के साथ और फोटो खिंचाते हैं। जिस रुक्मणी के साथ भगवान की शादी हुई उसका फोटो कहीं आपने देखा है आज तक? बोलो, कभी देखा? क्या बात है। जिसके साथ शादी किया उसका कोई एल्बम नहीं है। और राधा जी के साथ इतना फोटो है। अच्छा, फोटो भी खिंचाते हैं तो सीधा सीधा नहीं, अलग अलग पोज में एक्शन मार मार के। कभी राधा के गले में हाथ डाल, कभी नाचते हुए, कभी मटकाते हुए, कभी झूला झूलाते हुए। राधा तेरे श्याम हमने वृंदावन में देखा, झूला झूलाते हुए, रास रचाते हुए। तो ऐसे भगवान कन्हैया है। सज्जनों, शादी हुई कृष्ण का रुक्मणी के साथ, फोटो आता है राधा के साथ। राधा कौन है? तो मैं आपको बता दूं, जो वैकुंठ की लक्ष्मी है हकीकत में वही रुक्मणी है। रुक्मणी ही लक्ष्मी का अवतार है। फिर राधा कौन है?
राधा और कोई नहीं है। हम संसारी जीवों को प्रेम की परिभाषा बताने के लिए, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए, प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए एक ही परमात्मा कृष्ण धरती में दो रूप लेकर के आए थे। कृष्ण ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है। गोस्वामी जी के शब्दों में कहूं, गिरा अर्थ जल बीज सुम कहियत भिन्नन, गिरा अर्थ जल बीज सुम कहियत भिन्नन भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। जैसे गिरा वाणी और अर्थ, शब्द और शब्द का अर्थ अलग अलग नहीं है, शब्द और उसका अर्थ दोनों एक है। जहां कहीं कोई शब्द है उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ है, और जिसका अर्थ है उसके पीछे कोई ना कोई शब्द है। शब्द अर्थ एक है, दिखने में अलग अलग है कि नहीं? पानी और पानी का लहरा, जल बीच, जल मने पानी, बीच मने लहरा, तो लहरा अलग है क्या है? तो लहरा क्या है? वही तो पानी है। लहरा में ही पानी समाया हुआ है और पानी में ही लहर है। तो जो पानी है वही लहर है और लहर ही गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न, कहने में भिन्न है। इसी तरह सीताराम राधे श्याम कहने में अलग है पर दोनों एक है। एक धूप है तो दूसरा छांव है। जहां धूप है वहीं तो छांव है। जब ब्रह्म नहीं माया कैसी, और जब माया नहीं ब्रह्म कैसा, छाया तो सदा धूप में है, और जब धूप नहीं तो छाया कैसा। जब धूप नहीं तो छाया कैसा। भगवान ही दो रूप लेकर के आए थे। तो इस तरह से ये सब कथा सुखदेव जी महाराज ने और धीरे धीरे करके सुनाया। मुरारी बापू के शब्दों में कहूं, एक दिन हमने उनके मुंह से सुना, ये सुना है कि कोई न थी गोपिका, ये सुना है कि कोई न थी राधिका, कृष्ण की प्रेम ही राधिका। भगवान का प्रेम विशुद्ध, मूर्तिमान राधा बनकर के आई है। दो प्रेमियों का प्रेम कैसा होता है देखना है तो राधा कृष्ण के जीवन में देखो। आत्मा से परमात्मा शुद्ध विशुद्ध प्रेम है, वासना नहीं है। और हम संसार में जो प्रेम करते हैं ना, इसका नाम वासना है। ये प्रेम थोड़ी है प्यारे। प्रेम तो समर्पण सिखाता है, प्रेम तो पवित्र होता है, प्रेम तो मनुष्य को वैरागी बना देता है? वासना में राग है, प्रेम में वैराग है प्यारे। तो राधा जी मूर्तिमान प्रेम के प्रतीक है। इंद्र की पूजा करते हैं, इस दिन इंद्र की पूजा होती है। भगवान ने कहा मियां इंद्र कौन है? कहा सबसे बड़ा भगवान देवराज, सबका राजा है, सूर्यराज। अच्छा, तो भगवान मन में बोले मुझसे भी बड़ा है क्या इंद्र? है देवताओं का राजा है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? बोले उसकी पूजा करते हैं। बोले पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो पानी बरसाता है। कहा इंद्र पानी बरसाता है बेटा, उस पानी से अन्न होता है, धान होता है, और उसी अन्न से हम लोगों का जीवन चलता है। तो भैया हम लोग साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा भैया एक बात बताओ, जिस इंद्र की पूजा कब से कर रहे हैं? बोले हमारे तो पुरखा बीत गए, पीढ़ी बीत गई। भगवान ने कहा एक बात बताओ माँ, जिस इंद्र की पूजा करते उसको कभी आपने दर्शन किया है, देखा है? नहीं देखा है। कहाँ रहता है? स्वर्ग में। तो स्वर्ग देखा है? नहीं देखा है ना। तो जिसको देखा नहीं है उसके पीछे इतने पागल क्यों? भगवान बोले सबका बाप तीन लोग का स्वामी, मैं इनके घर में आया हूं, बता वे लोग मुझे नहीं अभी तक नहीं पहचान रहे। मैं पर ब्रह्म परमेश्वर इनके घर में बेटा बन के हूं और ये लोग इंद्र की पूजा करने चले। पानी बरसता है पर्यावरण से, प्रकृति से, पेड़ों से, वृक्षों से। तुम उस पर्यावरण को संरक्षित करो, सुरक्षा करो। वृक्षों को मत काटो, पहाड़ पर्वतों को तुम बचाओ, विध्वंस मत करो। वो तुम्हारी व्यवस्था के लिए भगवान ने सब बनाया है। वृक्षों से पानी बरसते हैं। मेरी माताओं, भगवान गोवर्धन पर्वत के नीचे ले गए
और कहा तुमने जिस इंद्र की पूजा किया कभी नहीं देखा, आज मैं तुम्हें डायरेक्ट और सीधे गोवर्धन नाथ का दर्शन कराता हूं। ऐसा कह करके भगवान ने दो रूप ले लिया। एक रूप में तो कृष्ण है, साथ में दूसरे रूप में गोवर्धन पर्वत की गुफा में जाके भगवान चतुर्भुजी रूप लेके बैठ गए, साक्षात बैठ गए। वासियों से कहा चलो अंदर जाके देखो। इंद्र को तो कभी नहीं देखा, लेकिन गोवर्धन नाथ को प्रत्यक्ष देखो। सब ब्रजवासियों ने जाके देखा, भगवान चतुर्भुजी रूप लेकर के गोवर्धन के रूप में गर्राज बन करके भगवान विराजमान थे। मेरी माता बहनों, भगवान ने कहा जिस इंद्र के नाम से तुम पकवान बनाते हो, इंद्र को कभी खाते देखा? ब्रजवासी बोले नहीं ना, इस भगवान को खिलाओ, ये खाता कि नहीं खाता देख लेना। सारे ब्रजवासियों ने अपना थाल सामने कर दिया, घंटी बजा के भोग लगाया और देव भगवान ऐसे खाना शुरू किए। इतना खाए, इतना खाए, इतना खाए, जितना ब्रजवासी ले गए थे। बारा, सुहारी, ठेठरी, गुरमी, सब सज्जनों, मेरी माता और बहनों, और नीचे तो भगवान इतना खाए, खुद खा रहे थे और खुद सबको बता रहे थे देखो तुम्हारा भगवान कितना प्रसन्न है आज, हैं? सबका भोग लगा रहे हैं। और जब खाए पिए सज्जनों, भगवान ने कहा अब तुम गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ। गिरिराज पर्वतों का राजा है, गिरिराज हिमालय का ही और अंश है वो। साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है सज्जनों, विष्णु के अंश से ही गिरिराज है। गोवर्धन पर्वत स्वयं भगवान कृष्ण का ही रूप है। ब्रज में 3 पर्वत हैं, एक है नंदगांव में, दूसरा बरसाना में और तीसरा स्वयं गोवर्धन पर्वत है। नंदगांव का पर्वत सज्जनों, नंदगांव का पर्वत भगवान ब्रह्मा का रूप माना जाता है। बरसाने का पर्वत साक्षात शिव रूप है। गोवर्धन पर्वत स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप है। भगवान ने कहा करो गोवर्धन की परिक्रमा, लेकिन पूजा करना है तो पूजा करने के लिए गंगा जल चाहिए। गंगा जल नहीं है तो भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। वहीं गिरिराज की तलहटी में मानसी गंगा मिला है। इस पुण्य भूमि में आज हम सब लोग भगवान के स्वरूप गोवर्धन नाथ की पूजा कर ले। पूजा करके भगवान ने परिक्रमा करवाया। सब भक्तों ने गाया क्या? तेरो जन्म सफल हो जाए तो पूजा कर गोवर्धन। तेरो जन्म सफल हो जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म सफल हो जाए तो पूजा कर गोवर्धन। तेरो जन्म सफल हो जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर मेरे गिरधर की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर मेरे गिरधर की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर मेरे गिरधर की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर मेरे गिरवर की। कोई नंद लाला, कोई नंद मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन। कोई नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तुझे नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे दूध चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे दूध चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े। तो पे चढ़े वो तो पे चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे कान में कुंडल सोए रहो, तेरे कान में कुंडल सोए रहे। तेरे कान में कुंडल सोए रहो, तेरे कान में कुंडल सोए रहो। और झांकी पूरा चढ़वाइए, वो पूरा दूध चढ़ा दो। तेरी झांकी बने विशाल वो विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरो झांकी बने विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी थोड़ी पे हीरा लाल हालाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे घोड़े पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे विराज रहो। धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर चकलेश्वर ओ चकलेश्वर में विश्राम विश्राम, तेरे माथे विराज रहो। चकलेश्वर में विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। परिक्रमा दे दो जल्दी, परिक्रमा कर लो, परिक्रमा लगाओ प्रणाम से।
तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े हो तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े ओ तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार आधार विराज रहो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बार, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। क्यों कहे यशोदा मैया नेक जोर लगाओ रे भैया, कहे यशोदा मैया नित जोर लगाओ भैया, यूं कहे यशोदा मैया नेक जोर लगाओ रे भैया, यूं कहे यशोदा मैया नित जोर लगाओ भैया। गिरिवर का बोझ अपार अपार कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार आधार कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए पहिया, लाला की नरम कन्हैया जावे भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए भैया, लाला की नरम कन्हैया कहीं मूर्ख न जाए भैया। कैसे कैसे झेलो इकलो भारी भारी कन्हैया मेरो कैसे झेलो इकलो भारी कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार आधार कन्हैया मेरो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोलो गोवर्धननाथ भगवान की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो गिरिराज धरण महाराज की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय। सज्जनों, इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पूजा करवाया। गोवर्धन पर्वत भगवान विष्णु का रूप है, युगों युगों से समाज में व्याप्त उस अंधविश्वास को मिटाया। इंद्र नाराज होकर के मेरी माताओं 7 दिन और 7 रात तक पानी बरसाया। 7 दिन और 7 रात इतना पानी बरसाया, संवर्तक नामक मेघों से कहा बहा दो सारे ब्रज को, ब्रजवासियों को। इन्हें ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है। युगों युगों से चली आ रही परंपरा का इन्होंने खंडन किया है? मेरी पूजा छोड़ करके उस काले कलोटे की बात मान करके और इन्होंने इस परंपरा का और विरोध किया, तो इनको सजा मिलनी चाहिए।
समृतक नामक मेघों से कहा तुम लोग इतना पानी बरसाओ कि पूरे ब्रज को बहा दो, कोई बच नहीं न पाए। 7 दिन और 7 रात तक मूसलाधार, और कितना मोटा है वहां का पानी का धार, वर्णन आता है शास्त्रों में, हाथी के सूंड जैसा, हाथी के सूंड इतना मोटा मोटा पानी और बरसा है। सज्जनों मेरी माता और बहनों, कितना बरसेगा पानी। अंत में मेघ ही सूख गया। इंद्र को बाद में समझ आया है नहीं, इधर भगवान ने क्या किया, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली में भगवान ने उठाया। 7 दिन और 7 रात तक उठा करके सारे ब्रजवासियों की रक्षा किया। और बाद में फिर पानी जब बंद हुआ तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे उतार दिया, मेरी बात, जमीन में रख दिया। इंद्र आया है, कामधेनु गाय को लेकर के आया। इंद्र को समझ में आ गया, जिसको मैं साधारण मनुष्य समझता हूं, हकीकत में वो मेरा बाप है, और मैंने अपने बाप से ही पंगा ले लिया है। यारो मैंने पंगा ले लिया है? अब तो आया और आकर के नाना प्रकार के शब्दों से भगवान की स्तुति किया है। कामधेनु गाय को लेकर के आया था और कामधेनु गाय के थन से भगवान का अभिषेक किया है। इसलिए गोवर्धन पूजा में दूध बहुत आवश्यक है, बिना दूध के गोवर्धन की पूजा नहीं होती, याद रखियो। सज्जनों मेरी माता और बहनों, इस तरह से और इंद्र को भगवान ने क्षमा किया, इंद्र को क्षमा किया है, पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं किए। क्यों क्षमा नहीं किए? ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में स्तुति किया। भगवान ने कहा गलती तो दोनों ने किया, ब्रह्मा ने भी गलती किया और इंद्र ने भी गलती किया, लेकिन दोनों की गलती में जमीन आसमान का अंतर है। ब्रह्मा ने ऐसा गलती किया कि हमको अपने परिवार से, अपने ग्वाल वालों से 1 साल से जुदा कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया है। और इंद्र ने ऐसा गलती किया कि इंद्र ने पूरे ब्रजवासियों को एक साथ 7 दिन तक एक जगह रहने का मौका दिया। इनकी गलती के कारण हम एक साथ थे और ब्रह्मा की गलती के साथ हम बिछुड़ गए थे। इसलिए भगवान ने कहा ब्रह्मा की गलती से इंद्र की गलती बहुत छोटी है, उनकी गलती ने तो हम सबको अलग कर दिया, लेकिन इनकी गलती ने हमें एक साथ रखा, भक्त और भगवान को। इसलिए इंद्र को क्षमा किया। सज्जनों मेरी माता बहनों, फिर 7 दिन तक भगवान पानी भी नहीं पिए था ना। बाकी तो सब ब्रजवासी खाते पीते मस्त, जब मन लगता थोड़ा सा लाठी दिखा देते, है कि नहीं, टाइम पास। जब मन लगता पे ही निकल जाते हैं, और सिखी भी मारती इधर। गोवर्धन को हम नहीं उठाया। यशोदा माँ बोली, यशोदा मैया ने कहा नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। मेरी छोटी सी बालक ये नख पर गोविंद उठाया है। ग्वाल वालों से बोली क्यों रे, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने निर्दयी निष्ठुर बन गए हो, तुम लोग खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, मेरे लाल की चिंता है? तब सारे ग्वाल वाल दौड़ करके आए और कन्हैया से बोले कन्हैया जाओ 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 जाओ, खाओ पियो, मस्त रहो, जाओ जाओ, 1 घंटा छुट्टी ले लो। भगवान बोले छुट्टी ले लो तो गोवर्धन पर्वत को कौन उठाएगा? ग्वाल वालों ने कहा क्या बात करते हो, अभी तक कौन उठाया है? 7 दिनों तक है, अभी तक कौन उठाया है? अभी तो उठाए ना, तो जाओ, हमारे रहते टेंशन मत लो। कन्हैया जाओ, 1 घंटा छुट्टी है, खाओ पियो, घूमो फिरो, बढ़िया जाओ। अब भगवान बोले गोवर्धन, बोले हम लोग उठाते हैं ना, हमारे पास है नहीं ये डंडा। और सारे ग्वाल वालों ने अपना डंडा लगाया। देखो उनको ये पता नहीं कि गोवर्धन कौन उठाया है, तो यही मान के चल रहे हैं हम ही नहीं उठाया है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अपनी अपनी लाठी लगाओ। और जैसे ग्वाल वालों ने अपनी लाठी लगाया, अब पर्वत के नीचे से भगवान ने अपना उंगली हटा दिया।
और जैसे उंगली हटाया सज्जनों, अब तो गोवर्धन ने करामात दिखाया। वो भयंकर बड़ा पर्वत नीचे की ओर बैठने लगा। चरचर चरचर करते गोवर्धन बैठा। देर रटारट फटाफट सबकी लाठी टूटते गई। टूटेगा कि नहीं? सबकी लाठी टूट गई और गोवर्धन नीचे बैठने लगा। और जब गोवर्धन नीचे बैठने लगा, सारे ग्वाल बाल चिल्लाए, कन्हैया प्रभु, अरे कन्हैया लाला कहाँ हो? कहाँ हो तुम? कहाँ चले गए? आओ आओ आओ, हमको बचाओ, गोवर्धन नीचे बैठ रहा, हम लोग मर जाएंगे, नहीं बचेंगे। भगवान चिल्ला के बोले, अब क्या होगा मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं तो 1 घंटा की छुट्टी में हूँ। मैंने 1 घंटा की छुट्टी लिया है। ब्रजवासी चिल्ला के बोले, महाराज अरे लाला, कहीं तुम छुट्टी लोगे ना तो हम सबकी छुट्टी हो जाएगी। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। भगवान दौड़ करके फिर आए 1 सेकंड में, और दौड़ करके आए पुनः कन्हैया ने, और अपनी कनिष्ठ उंगली में उस गिरिराज को लिया है। मेरी माताओं, गिरवर को उठाया। तब जाकर के ब्रजवासियों को आज पता चला, जिनको हम साधारण बालक समझते हैं, ये साधारण मनुष्य नहीं तो जगत पिता नारायण। प्रभु आपकी लीला ऐसी है कि ब्रह्मा जैसे सृष्टि करता चक्कर में पड़ जाते हैं प्रभु, तो हम किस खेत के मूली हैं? हे गोविंद, हम आपको समझ नहीं पाए, हम आपको जान नहीं पाए, और आज तक हम अभिमान करते रहे कि उठाने वाले हम ही हैं। और बात बिल्कुल सच है सज्जनों, जीव को जब तक अपनी असमर्थता का भान और परमात्मा के सामर्थ्य का ज्ञान नहीं होता, तब तक जीव आत्मसमर्पण करने वाला नहीं है। उसको भान होना चाहिए मैं कितना असमर्थ हूं, और ज्ञान होना चाहिए कि मेरे परमात्मा कितने समर्थ हैं। पर यही तो समस्या है, उठाने वाला कोई और सेखी मारने वाला। एक कथा आती है ना, एक दृष्टांत आता है। किसान लोग गाड़ी में भर के धान मंडी जा रहे थे, और गाड़ी बीचों बीच सड़क में जा रहा था। तो सड़क के किनारे किनारे गाड़ी की छांव पड़ रही थी, तो छांव में कुत्ता चल रहा था। वो कुत्ता भाग रहा था, और भागते भागते उस कुत्ता ने क्या सोच लिया, मैं कितना पहलवान हूं, देखो ये 10-15 ठो गाड़ी को मैं अकेला खींच रहा हूं। बोलो है ना बेवकूफ? गाड़ी को कुत्ता खींच रहा है कि हाँ भैंसा खींच रहे हैं, बैल खींच रहे हैं। वो तो गाड़ी के छाव छाव भाग रहा था, लेकिन उसको भ्रम हो गया, उसको धोखा हो गया, उसको अभिमान हो गया कि गाड़ी में खींच रहा हूं। बस सोचा और थक गया, खींचते खींचते थक गया हूं तो थोड़ा सो जाता हूं। उसी सड़क के किनारे सो गया। सोया कुत्ता तो नींद ज्यादा पड़ गया। अब नींद ज्यादा पड़ गया तो गाड़ी तो पहुंच गई मंडी। किसानों ने धान खाली किया और गाड़ी वहां से वापिस होकर अपने घर तक पहुंच गए। 1 घंटा के बाद कुत्ते का नींद टूटा। अब टूटा तो कुत्ता बोला, अरे बाप रे, बहुत सो गया, अब मुझे गाड़ी फिर खींचना है। जकड़ पकड़ देखता अगल बगल तो गाड़ी है ही नहीं। तब उस कुत्ते को समझ में आया, बाप रे, हकीकत में मैं 1 नंबर का कुत्ता हूं। गाड़ी खींचने वाला कोई यार, और मैं समझ बैठा था कि गाड़ी में खींच रहा हूं, बाजी में मैं कुत्ता हूं। यही हाल हमारा है। ये संसार की गाड़ी को खींचने वाला कोई और है प्यारे। हम तो केवल माध्यम हैं। हमें मिथ्या अभिमान करना नहीं चाहिए। करने वाले भगवान, चलाने वाले भगवान। हमारी क्या औकात है? हम तो अपने शरीर को नहीं चला सकते प्यारे। देखो ना, इसलिए मिथ्या अभिमान नहीं करना, समर्पण करना। ब्रजवासियों को तब पता चला जब पर्वत नीचे की ओर बैठने लगा। सबकी लाठियां टूटी, सबके सिर फूटे। दौड़ो दौड़ो, कृष्ण रक्षा करो। भगवान ने कनिष्ठ उंगली में फिर गिरिराज को उठाया है। तब ब्रजवासियों ने भगवान के चरणों में कहा, क्या? गिरिराज धरन हम तेरी शरण। गिरिराज धरन हम तेरी शरण। गिरिराज धरन प्रभु तेरी
प्यारे तेरी शरण, तेरी शरण प्यारे तेरी शरण, तेरी शरण श्यामा तेरी शरण, तेरी शरण श्यामा तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तू मेरी शरण, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, 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 तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, भव जल लहरी नदियाँ गहरी, नभ जल गहरी, भव जल लहरी नदियाँ गहरी, भव जल गहरी नदियाँ गहरी, कर मन बेग बहाया हूँ, प्रभु कर मन बेग बहाया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण ओ तेरी चरणी प्रभु तेरे शरण, बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो गोवर्धननाथ भगवान की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर। सज्जनों, एक बार गिरिराज की परिक्रमा जीवन में कर लो। पहाड़ चढ़ना नहीं है तुम्हें, वहां वो तो नीचे है, समतल है। आराम से धीरे धीरे चलो। रात और दिन लाखों लोग, 8 काल 12 महीना लाखों लोग गिरिराज की परिक्रमा लगा रहे हैं प्यारे। वहां भक्तों के भाव को देखोगे तो देखते रह जाओगे। ऐसे ऐसे समर्पित भक्त हैं जिन्होंने संकल्प लिया है हमें 108 परिक्रमा अपने भगवान की लगाएंगे। और 21 किलोमीटर की है वो परिक्रमा। उस 21 किलोमीटर की परिक्रमा को कितने बार लगाना है? 108 बार। और चलते चलते नहीं, 100 करके दंडवती प्रणाम करते हुए लोग लगा रहे हैं। कोई 30 साल में पूरा करता है, कोई 40 साल में, और कोई पूरा करते करते उसके जीवन की परिक्रमा पूरी हो जाती है। उसी परिक्रमा में और भगवान के घर चले जाते हैं। ऐसे वहां लोग हैं।
चारों तरफ बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। उस गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ बड़े बड़े संतों का आश्रम, 12 महीना भागवत चल रहा है। रास्ते में एक से एक सुंदर भंडारा चल रहे हैं, प्रसाद मिल जाता है भगवान का। तो ऐसे दिव्य गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा हम सबको करना चाहिए। सज्जनों, अद्भुत आनंद है। जो गोवर्धन परिक्रमा करता है उसके 84 के चक्कर कट जाते हैं, उसका आवागमन का चक्र ही समाप्त हो जाता है बंधुओं। इसलिए हम सनातन धर्मी अपने तीर्थों का सम्मान नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे तो विधर्मी जाएंगे। वो जाएंगे तो केवल हमारे मंदिरों को तोड़ने जाएंगे, हमारे तीर्थों को, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने जाएंगे। उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण ये हमारा दायित्व बनता है प्यारे। इसलिए वृंदावन जैसा भूमि न भूतो न भविष्य कहीं नहीं है। विचार करो, वृंदावन की शोभा, उसकी सुंदरता, उसके महत्व को देखकर भगवान ने वैकुंठ को छोड़ दिया, लेकिन वृंदावन को नहीं छोड़े। एक कदम कृष्ण कभी वृंदावन से आज तक कहीं नहीं गए, एक कदम भगवान ने कभी निकाला ही नहीं। वो तो लीला के लिए भगवान वृंदावन से मथुरा गए, वहां से द्वारका गए, लेकिन ब्रजवासियों का यही भाव है, हमारा कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कभी गया ही नहीं। आज भी साक्षात भगवान विराजते हैं ठाकुर जी। बांके बिहारी स्वयं प्रकट भगवान है, राधा रमण स्वयं प्रकट भगवान है, गोपीनाथ भगवान स्वयं प्रकट है, राधा वल्लभ स्वयं प्रकट है। 5, 6, 7 ठाकुर ऐसे हैं वहां जो स्वयं प्रकट भगवान आज भी वृंदावन में निवास करते हैं। सज्जनों, अद्भुत प्रेम भूमि भक्ति जहां नाचती है, अरे मुक्ति वहां पानी भरती है, झाड़ू मारती है। वृंदावन में मुक्ति को वहां कोई पूछने वाला, वहां मुक्ति की कोई कदर नहीं हो तो दासी है प्यारे। वहां की रानी महारानी ठकुरानी तो भक्ति महारानी है। हम मुक्ति को बड़ा मान के चलते हैं, मुक्ति वहां पानी भरती है, समझ गए। भक्ति रानी के घर में भक्ति महारानी है, और वहां राधा रानी की ही चलती है, वहां की ठकुरानी राधा रानी है। इसलिए वृंदावन वाले हर पल 24 घंटा राधे राधे का नाम रटते हैं। वो तो साफ कहते हैं, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। राधा रानी के गुलाम है भगवान। भगवान कृष्ण स्वयं राधा जी की सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं सेवा कुंज में। प्रतिदिन मेरे भगवान आज भी राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। निधि वन में रास रचाते हैं भगवान। आज भी वहां निधि वन है, जहां स्वामी हरिदास जी महाराज ने, तानसेन के गुरु जी महाराज स्वामी हरिदास, जो ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं। द्वापर युग की जो ललिता सखी है, कलयुग में स्वामी हरिदास बन के प्रकट हुए, और वही तानसेन के गुरुजी कहलाए। उस स्वामी हरिदास महाराज ने अपनी संगीत साधना से, अपने स्वर लहरियों से उसी निधि वन जंगल के अंदर में भगवान बांके बिहारी को प्रकट किया, और वही बांके बिहारी की मूर्ति मंदिर में खड़ी, जिसका दर्शन करने हम स्वयं जाते हैं। सज्जनों, तो वृंदावन के ठाकुर किसी कलाकार के द्वारा बनाया नहीं गया है, मूर्तिकार ने नहीं गढ़ा है, वहां के सब ठाकुर स्वयं प्रकट है। ऐसा वो दिव्य भूमि है। जाओगे तो आनंद आएगा, जीवन सफल हो जाएगा। सज्जनों, इसलिए ब्रज की यात्रा करना चाहिए। विदेशी लोग आए हैं, रूस के हजारों, कई हजार, लाखों विदेशी वहां रहते हैं। जापान से, अमेरिका से, रूस से लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ के सज्जनों वृंदावन में गोपी बन बन करके राव तो दिन नाच रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में जाकर के देखो, प्रेम मंदिर है वहां। जगत गुरु कृपालु जी महाराज के द्वारा निर्मित प्रेम मंदिर देखने लायक है। अरबों रुपए की लागत से बना हुआ है, अरबों रुपया लगा होगा वहां। ऐसा दिव्य प्रेम मंदिर है, जाकर के दर्शन करो। बड़े बड़े साधु संतों के वहां आश्रम खुले हुए हैं भक्तों के लिए, रहने को भी निःशुल्क मिलेगा, खाने को भी तुम्हें मिलेगा, कोई बात की कमी नहीं है। वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य जी को आप लोग टीवी में देख रहे हैं,
अनिरुद्धाचार्य जी ने एक अद्भुत समाज में और एक विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत किया है? दिन भर वहां भी भंडारा चलता है, 12 बजे 2 बजे तक खूब खाओ पियो, कोई मना नहीं है। जाओ लाइन में खड़े हो जाओ, थाली लगी हुई है, अपने हाथों से थाली लो, भोजन करो, वहीं बैठ के शांति से, ऐसा अमृत जैसा भोजन। अरे ऐसे ऐसे कहीं है वृंदावन में, बड़े बड़े भजनानंदी संत हैं। तीर्थों में जाने का सबसे बड़ा यही फल है, तीर्थ कहते हैं, कोई जमीन को तीर्थ नहीं कहते, कोई मकान को, कोई बड़े बड़े मंदिर को तीर्थ नहीं कहते। तीर्थ कहा जाता है हकीकत में संतों को ही तीर्थ कहा गया है। संतों को क्या कहा गया है? जैसे आपको उदाहरण दूं, जगन्नाथपुरी में जो शंकराचार्य महाराज बैठे हैं, वर्तमान में भी हैं वो, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद जी तीर्थ। उनके नाम में तीर्थ शब्द लगा है, समझ गए? उसके पहले उनके गुरु जी थे स्वामी वैकुंठवासी निरंजन देव तीर्थ, रामकृष्ण तीर्थ। इतना तो सुने हो ना, रामकृष्ण। विवेकानंद गुरु जी के कौन? रामकृष्ण तीर्थ नाम लगा है। तो तीर्थ कोई मिट्टी को, जमीन के टुकड़े को नहीं कहते तीर्थ। हकीकत में तीर्थ कौन है? संत महात्मा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थम, तीर्थी कहते हैं संतों को, अपने भजन के प्रभाव से उस भूमि को महिमामान बनाते हैं, उस भूमि में शक्ति भर देते हैं, उसको चमत्कारी बना देते हैं। महात्मा लोग इतना भजन करते हैं, भजन के प्रभाव से वो बंजर जमीन तीर्थ बन जाता है सज्जनों। इसलिए जब भी तीर्थ जाते हो तो बिना संतों के दर्शन के बिना आना नहीं चाहिए। पर ये गंभीर बात कौन बताया आपको? लोग तीर्थ जाते हैं, पिकनिक मना के आ जाते हैं, 2-4 मंदिर गए, मार्केट देखा, बाजार देखा, दुकान देखा, कपड़ा लत्ता खरीदा, सूटकेस खरीदा, यही तुम्हारी तीर्थ यात्रा है। तीर्थों में जाते हो तो कम से कम नियम है, कम से कम 1 रात उस तीर्थ में रहने का नियम है। 1 रात रुको, और अगर जानकारी है तुम्हें तो ये पता करो इस तीर्थ के अंदर कैसे कैसे संत रहते, इस तीर्थ के तीर्थ संत कौन है, किनका नाम ज्यादा है, कौन भजन करते हैं, तुम्हें पता चलेगा। मुलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र बाबा, संत शिरोमणि प्रेमानंद बाबा, अरे अद्भुत अद्भुत, एक से बड़े बड़े महात्मा भजन करते हैं दिन भर, 1,00,000, 1,25,000, 2,00,000, 4,00,000 राधा नाम जपते हैं। ऐसे संतों के दर्शन से पाप कटते हैं, समझ गए? संत दरस जिमि पातक टरही, संतों के दर्शन करने से पाप करते हैं। 1 रात रुको और बैठो मंदिरों में जाके, जहां भजन की मंडली चल रही है, जहां भजन चल रहे हैं, वहां 1-8 घंटा तुम्हें भी बैठना चाहिए और वहां भजन करो। लेकिन हम तो वहां पिकनिक मनाने गए, एक नजर मानने, उसके पहले चीर हरण हुआ है, तब रासलीला हुआ है। भगवान ने चीर हरण किया ना। अच्छा एक बात और कह दूं मैं, चलते चलते थोड़ा विषयांतर हो रहा है बातों बातों में, लेकिन इसका एकदम क्लियर समाधान होना चाहिए। अभी चपनी भी नहीं पिया सज्जनों, 1 बूंद पानी नहीं पिए। बाकी ब्रजवासी तो खाते रहे, थकान लगी तो बाहर निकल गए पर्वत के तलहटी से, नींद आई तो नींद लेकर सो गए, भूख लगी तो खाने लग गए, बोर हुए तो घूमने चले गए, है नहीं? फिर मन लगा तो आके फिर लाठी टिका दी सिक्की मारने के लिए, वो ऐसे ही कर। लेकिन वहां से भगवान तिलवर नहीं हिले, टसमस नहीं हुए। 7 दिन तक कनिष्ठा उंगली में भगवान ने और गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा था सज्जनों। और गोवर्धन जब लीला समाप्त हुई तो यशोदा मारो करके कन्हैया को हृदय से लगा के बोली, मेरे बेटा 8 बार तो खाने वाला, 7 दिन तक पानी नहीं पिया। यशोदा ने कहा, मैं इकट्ठा तुझे 7 दिन के लिए एक साथ खिलाऊंगी। सब ब्रजवासियों ने अनुमोदन किया कि हम अपने ठाकुर को एक साथ 7 दिन के भोग एक साथ लगाएंगे। तो एक दिन में 8 बार, तो 7 दिन में 8 सकते 56 बार, इसलिए 56 बार हमारे भगवान खाए होते, उसी को हम आज इकट्ठा खिलाएंगे सज्जनों। 56 भोग इसलिए भगवान को लगाया जाता है, इसलिए 56 भोग लगाना चाहिए।
दूसरी बात, उस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। हम तो 56 भोग लगाते हैं, उसने तो हमें 56,000 भोग खिलाया होगा अभी तक। 50-60 सालों में कितना खाए, क्या नहीं खाए हम। हमारे लिए क्या क्या परमात्मा ने और रचना नहीं रची, हमारे लिए कैसे कैसे भोजन तैयार नहीं किए। तो जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया, जिसने लाखों करोड़ों की संपत्ति दे दी है, हमें भरा भरा परिवार दिया, मकान दिए, दुकान दिए, खेती बाड़ी दिए, ईमानदारी से बताओ हम अपने भगवान को 56 भोग नहीं लगा सकते? क्या लगा सकते कि नहीं? तो प्रतिज्ञा करो कि हम अपने भगवान को 56 भोग लगाएंगे अपने जीवन में। घर में लगाओ भोग, है 56 भोग बनवाओ और अपने घर में अपने ठाकुर, और नहीं तो फिर वृंदावन चलो, वहां 56 भोग लगता है रोज ठाकुर जी को, गिरिराज महाराज को। वो गोवर्धन पर्वत में भगवान कृष्ण बैठे हैं, सुबह दूध चढ़ता है भगवान को, इतनी पूजा होती है, 5 कुंटल 10 कुंटल दूध दिन भर चढ़ता है। जितने आ रहे हैं लोग दूध ले ले, वहीं पर दूध लेते हैं, कुछ लेके आते हैं घर से और दूध चढ़ाते हैं वो गोवर्धन पर्वत में, जहां भगवान कृष्ण का स्वरूप है। उस पर्वत के एक पत्थर में कृष्ण स्वयं प्रकट हुए ना, वो चतुर्भुजी रूप बन के, वही भगवान। तो उसमें दिन में पूजा होता है, सुबह 4 बजे पूजा शुरू हो जाता है, और जो आ रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, और वो दूध एक कुंड में जाकर के इकट्ठा होता है। वो दूध कम से कम 5 कुंटल रहता है दिन भर में, और सावन भादों में तो वो 50 कुंटल हो जाता है। वो दूध को लोग बोतल में भर भर के ले जाते हैं। सज्जनों, तो दिन में पूजा होती है भगवान की दूध से, और 5 बजे के बाद पूजा, दूध चढ़ाने का क्रम बंद हो जाता है। उसके बाद वहां के ब्रजवासी पंडे लोग भगवान को पुर श्रृंगार करते हैं, अद्भुत श्रृंगार भगवान का, साक्षात भगवान को बना करके खड़ा कर देते हैं। भगवान की आंखें, भगवान के मुख, भगवान के हाथ उसी पत्थर में, और भगवान को फिर साक्षात बना करके, मूर्ति रूप दे करके, स्वरूप दे करके, फिर 56 भोग। 12 महीना लगता है, 12 महीना वहां भोग लगाने वाले भक्तों की लाइन लगी है। भक्त लोग ही लगाते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है सज्जनों, अगर आपको भोग लगाना है तो आपको 2-4 दिन वेट करना पड़ता है। अभी बुकिंग चल रहा है, वहां 50 भक्तों की लाइन लगी है, आपका नंबर 4 दिन बाद आएगा। ऐसे ऐसे वहां स्थिति है। 56 भोग लगता है, आपको कुछ नहीं करना है। 56 भोग की जो दक्षिणा है वही तो आपको देना है। बनाने का काम उनका है, बना बनाए पवित्र शुद्ध मिलता है। आपसे 1000, 2000, 5000 जो वहां की दक्षिणा होगी। तो भाव यही है, जो भगवान को भोग लगा के खाता है वो जिंदगी भर खिलखिलाता है। समझ गए? जो भगवान को भोग लगा के खाता है वो जिंदगी भर खिलखिलाता है, वो कभी दरिद्र नहीं हो पाता है। और जो छुप के खाता है वही दरिद्र हो जाता है। बिना भगवान को दिए खाता है वो दरिद्र हो जाता है। इसलिए भगवान के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार से जितना बन पड़े, 56 भोग ना सही, एक ही भोग। घर में दाल भात बनता है कि नहीं बनता है? घर में बनते हैं ना, तो घर में भोग लगाते हैं। और भगवान कोई 56 भोग के भूखे नहीं है, वो तो हमारा भाव है ना, हमारी शक्ति तो हम लगा दिए। हकीकत में भगवान क्या खाते हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो फल में बेड़ा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो तुम्हारे पास है, पत्र है तो पत्ता चढ़ा दो। पत्रम मतलब तुलसी पत्ता, फलम मतलब फल चढ़ा दो। आम है तो आम, जाम है तो जाम, केला है तो केला। पत्रम पुष्पम, अरे केला नहीं फूल है ना, फूल चढ़ा दो। फल है ना, फल चढ़ा दो। तो पत्रम पुष्पम फलम, वो भी नहीं। तोयम है नहीं, तोयम, तोयम कहते हैं जल को। तो मुझे 1 लोटा जल दे दो प्यारे, यही मेरे लिए काफी। अब मनुष्य होकर इतना नहीं करेंगे तो फिर हमारे मनुष्य बनने का मकसद क्या है? धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय में धुनंच,
आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो पशु में भी है, यही गुण मनुष्य में है। मनुष्य पशु से अलग क्यों है? क्योंकि मनुष्य भगवान की पूजा करता है, इसलिए मनुष्य अलग है। जानवर पूजा नहीं करते, इसलिए वो जानवर कहलाते हैं। तो सब रोज घर में नित्य नियम बनाओ, 5 मिनट 10 मिनट जितना तुम्हारे पास समय है, सच्चे मन से परमात्मा का दीदार करो, ध्यान करो, पूजन करो। और घर में जो भी रूखा सूखा बने, सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ। भगवान की मूर्ति नहीं है घर में, तो भगवान की मूर्ति है वहां। कृष्ण भगवान नहीं है ना, तो कृष्ण भगवान, जिस भगवान की पूजा करते हैं अर्थात भगवान के भगवान, तो कृष्ण भगवान की भगवान कौन है? वो गौ माता कृष्ण भगवान की भगवान है। हिंदुओं, तुम्हारे घर गाय है ना, उस गौ माता को निकालो गौग्रास, और गौग्रास निकाल करके खिला दो, तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। मेरे ठाकुर हैं, आज भगवान की पूजा करने की आवश्यकता तो है ही, भगवान का तो भोग लग रहा है, लेकिन वर्तमान परिवेश में देखें, आज गाय को बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। गाय के सम्मान की जरूरत है। गाय बचेगी तो देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा, हम बचेंगे। और गाय कटेगी तो हम मिट जाएंगे, हमारा नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हें बचाना पड़ेगा। तुम्हें अपना जिंदा रहने के लिए, तुम स्वयं के जिंदा रहने के लिए तुम्हें गाय को जिंदा रखना पड़ेगा। तुम्हें बलिदान देने पड़ेंगे। जो विधर्मी तुम्हारे गौ माता की हत्या करते हैं, ऐसे अत्याचारियों से हमें निपटना पड़ेगा। हमें बार बार अनशन करना पड़ेगा। सरकार को हमें झुकाना होगा, सरकार की आंखें खोलनी होगी, सरकार के कानों में बात रखनी होगी। गाय हमारी माता है, हमारी संस्कृति के मूल आधार है। तो क्यों ना भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गोविंद के देश में, गोपाल के देश में गाय हत्या भारत माते पर सबसे बड़ा कलंक है, और इसके लिए हमें खड़े होना चाहिए। तो गाय को भोग लगाओ, गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो गौ माता की जय। भगवान ने चीर हरण किया। वृंदावन की गोप कन्या कुंवारी 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल की गोपों की बेटियां, ग्वालों की बेटियां, गोपियों की बेटियां, कुंवारी कन्या कार्तिक नहाती हैं। और कार्तिक नहा करके दुर्गा जी की पूजा करती। जमुना के तट में जमुना स्नान करते। जमुना के किनारे में मां दुर्गा की मूर्ति है, कात्यायनी देवी। क्या देवी? दुर्गा की पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, आंवला पेड़ की पूजा करती, और उस पूजा करके कात्यायनी मैया से वरदान मांगती है। वो गोप कुमारी कन्याएं, मां हे कात्यायनी मैया, हमारे कार्तिक स्नान से प्रसन्न होकर के, हमारी पूजा से संतुष्ट होकर के हमें ऐसा वरदान दो मां कि नंद का बेटा, यशोदा का लाला कृष्ण हमारे पति बने, हम उसके चरणों की दासी बने, हम उनके चरणों की दासी। देखो कितना सुंदर भाव है। भगवान को पति रूप में चाहती है। छोटा मोटा भाव है क्या? भगवान को पति रूप में पाना छोटा मोटा भाव है। कड़ाके के ठंड में वो बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, 15, 16, 17, 18 साल की कुंवारी कन्याएं कार्तिक स्नान करके जमुना में और दीपदान करती हैं, दुर्गा की पूजा करती, वरदान मांगती। कात्यायनी महामाए महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम में पतिम ते कुरुते नमः। मां, नंद का बेटा हमारा पति बन जाए, हमें पति रूप में मिले, वरदान दो। भाव कितना ऊंचा है ना? बढ़िया भाव। पर गड़बड़ कहां है? उस कन्याओं का भाव तो बड़ा जबरदस्त है। इतना ऊंचा भाव है कि भगवान को पति रूप में चाहती हैं, लेकिन भाव तो बढ़िया है, पर स्वभाव तो खराब है। स्वभाव तो बड़ा खराब है। क्या? अब वो बताओ, इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां 4 बजे जाके जमुना जी में बिना वस्त्र के स्नान करती है ना? बिना वस्त्र के स्नान करती हैं। भाव बढ़िया है, लेकिन स्वभाव, स्नान ऐसे होना चाहिए क्या? जल देवती माता का अपमान, जल के स्वामी वरुण का अपमान, जमुना मैया का अपमान, गंगा जी का अपमान। तो जल में कभी भी निर्वस्त्र को, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो भगवान है, उनके लिए छूट है।
जब हम बड़े हो चले तो जल में कभी भी, अरे माता उसका नियम है स्नान का। तुम तीर्थ जाते हो ना तो कभी भी गंगा जमुना नहाने जाओ, गंगा में कभी कुल्ला नहीं करना चाहिए, गंगा में दातुन नहीं करना चाहिए, गंगा में कपड़ा साफ नहीं करना चाहिए, गंगा में कभी छींक नहीं करना चाहिए। तुम पाप धोने गए हो कि पाप कमाने गए हो? और पवित्र गंगा में तुम दातुन करोगे, तुम कपड़ा कांचोगे, हम मैल करने वहां गंदगी फैलाने गए हो? हमारे मोदी जी गंगा को शुद्ध करने में लगे हुए, गंगा को निर्मल बनाने में लगे, और हम दूषित करें। वहां तो पुण्य के बजाय और पाप होगा। एक बात को अच्छी तरह सुन लो, गंगा में भूल करके कभी कपड़ा साफ नहीं करना है। यहां तक कि जिस कपड़ा को तुम पहन के स्नान करते हो, वैसे गीले कपड़े को पहने पहने निकलो, और निकल के उसी कपड़े को फिर घाट में आकर के तुम बदलो, और उस कपड़ा को अपने धर्मशाला में जहां रुके हो वहां ले जाकर उसको निचोड़ो और साफ करो। अपने धर्मशाला में तुम पहले ब्रश कर लो, फिर गंगा में स्नान करने जाओ। साबुन लेके नहीं जाना, गंगा में खुद भी साबुन में नहीं नहाना है। को बंद करो, यूं ऐसे नाक और कान को एक साथ बंद करके हर हर गंगे 2-4 बार गोता मारो, पहले प्रणाम करो, प्रणाम करके पैर रखो, फिर जल को 3 बार यूं हिला देना चाहिए। सियान लोग जब नहाते थे तो पहले ऐसे ऐसे करते थे ना तरिया में। ये क्या परंपरा मालूम? इसके पीछे एक विज्ञान था, अब वो बच्चे जानते नहीं है। तालाब में नहाने के पहले जल को ऐसा हटाया जाता है, जल में ब्रह्म हत्या है। इंद्र की ब्रह्म हत्या को जल ने लिया है, तो उसमें जल में ब्रह्म हत्या रहता है, उसको हटाने की परंपरा। उसको पहले झेलार लो, ऐसे ऐसे हटा लो 3 बार, फिर गोता मारो, नाक कान बंद करो, और नाक कान बंद करके 2-4 गोता लगाना। पूरा करना नहीं है, वहां आचमन करना है, और फिर चुपचाप निकल। ये स्नान की परंपरा। तो वहां तो भैया कित हद तक लोग गिर जाते हैं, वहीं जाकर के शौच कर रहे, बाप रे बाप। और तीर्थ यात्रा गए थे, कबीर बाबा बोले तीर्थ गए 4 जने, मन चंचल चित चोर, एको पाप न उतरिया, 10 मन लादे, और ले आए वहां से गठरी बना। तीर्थों का अपना कुछ नियम है। वृंदावन में कभी भी चप्पल पहन के नहीं चलना। चप्पल पहन के जाते हो, जहां रुके हो वहां छोड़ दो, नंगे पांव चलना चाहिए। लड़कियों का भाव बढ़िया है, भगवान को पति रूप में जाती, लेकिन स्वभाव खराब है, बिना वस्त्र के स्नान करती। और यही हाल, यही कमजोरी हमारी भी है। हम मनुष्यों की यही स्वभाव, भाव तो बढ़िया है लेकिन स्वभाव, भाव सबका जोरदार है। कितना नास्तिक से नास्तिक रहे। भागवत होते गांव में तो सुनने चले जाते हैं, समय में दान पुण्य करना है, निकाल के दे भी देते हैं। नाचने के समय नाचते हैं, गाने के समय गाते हैं, दान दक्षिणा चढ़ाने के समय चढ़ाते हैं, और रोने के समय रोते भी हैं। रो रो के भागवत सुनते हैं। भाव बढ़िया है ना, लेकिन आदमी का स्वभाव पता नहीं देखा हो गया स्वभाव ला। रोज के भागवत सुनी, 100-200 रुपए चढ़ोतरी को चढ़ा दी, नाचे एक बार नाचिस, गई बेस गई, रो एक बार रो दी, अब आखिरी में प्रसाद झोंकी, और जा एक बार घर जा एक बार दूसरा चप्पल पहन के रहेंगे। ये तो हाल है, होता है कि नहीं होता है? दूसरा चप्पल धर जाए। भाव बढ़िया है लेकिन स्वभाव, यही तो हाल है हमारा, यही हाल गोपियों का। भगवान ने कहा इनको सुधारना पड़ेगा। ये लोग समझती होंगी कि हम लोग पुण्य कमा रहे हैं, ये लोग पाप कर रही हैं, तो गोपियों के भगवान क्या कि पीछा किया। 4 बजे अंधेरी रात में सब गोपियां घाट में कपड़ा पड़ा छोड़ के जैसे गोता मारी, चुपके से भगवान गए, और रंग में रंग मिल गया, क्योंकि भगवान भी तो काले हैं, और काली काली रात है, रंग में रंग मिल गए भगवान सबके। वो घाघरा वाघरा, उधर घाघरा ही पहनते हैं, घाघरा चोली पकड़े, सब बांध के टांग दिए कदम के पेड़ में, खुद जाके छुप गए। अब 4 से 4:30, 5, 5:30, 6, 6:30 जब सूर्य उदय हुआ, माताओं तो गोपियों ने देखा कपड़ा गायब है।
घबरा गई, कपड़ा कहाँ गया, कोई बंदर ले गया क्या? जमुना में डूबे डूबे देखी, कदम के वृक्ष में कन्हैया छुपा बैठा है। गोपियों ने डांट के कहा, अरे बेशर्म, शर्म नहीं आती, कपड़ा छुपा देता है तो अभी जाके रिपोर्ट लिखवा देंगे थाना में। कौन से राजा कंस के दरबार में रिपोर्ट लिखाएंगे? भगवान बोला हिम्मत है तो जाके बताओ, जाओ जाओ। मना कौन किया? पर जाए तो जाए कैसे? जाए तो जाए कैसे? निकले तो निकले कैसे जल से? भगवान बोले बेशर्मो, शर्म करो, इतने बड़े बड़े हो चुके तुम, और तुम जल देती मां का अपमान कर रही हो। जमुना पवित्र है, कृष्ण पटरानी जमुना का अपमान करते हैं, जल के स्वामी वरुण का अपमान करते हैं। भगवान ने कहा कान पकड़ो, आज से तुमने कभी ऐसा किया तो सोच लो आगे, आज तो तुमको क्षमा करते हैं। गोपियों ने कसम खाया, कान पकड़ा, आज के बाद हम ये गलती नहीं करेंगी। भगवान ने कहा वहीं से कदम के वृक्ष से पूछा, क्यों रे गोपियों, तुम कार्तिक स्नान क्यों करती हो? गोप कन्याओं ने कहा, शर्मा के कहा, लज्जा के कहा, नजर नीची झुका के कहा, प्यारे प्रीतम आपको पाने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारी कार्तिक स्नान पूरी हुई, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, अब मैं तुम्हें मिलूंगा। कहाँ? आने वाले शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ रास रचाऊंगा। जिसके मन में जो भाव है, तुम्हारी तपस्या, जिसके मन में जो कामना है, मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरा करूंगा। परमात्मा ने वचन दिया, कृष्ण वहां से भाग गए, और जब कृष्ण चले गए तो बाद में गोपियों ने जमुना से निकल करके वस्त्र धारण किए। मेरी माताओं, शरद पूर्णिमा का दिन आया और 12 बजे रात को कृष्ण ने जब बंसी पट पर बांसुरी बजाई तो देख गोपियां भागी हैं। और ऐसी ऐसी गोपियां, केवल कुंवारी गोपियां नहीं, शादीशुदा 4 बच्चों की महतारी, अरे 70-75 साल की बूढ़ी गोपियां भागी, घरों से उठ उठ करके भागी, हजारों की तादाद में बंसी भट में इकट्ठा हो गई। और भगवान ने जब देखा है गोपियों को, भगवान ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? 12 बजे रात को तुम भाग करके आते हो, लोक लाज से तो डरो, दुनिया क्या कहेगी? तुम्हारे पति देवता घर में, अपने पति को छोड़ के आई हो, बच्चे रोंगे तुम्हारी याद में, जाओ जाओ। गोपियों ने कहा, प्यारे प्रीतम तुम ही बुलाते हो और तुम ही बुलाते हो। बांसुरी बजाया तो सब गोपियां, तुम्हारे जैसा निष्ठुर कौन होगा, बुलाते भी हो और भगाते भी हो। भगवान ने कहा तुम्हें जाना पड़ेगा। गोपियां बोली नहीं जाएंगे। मेरी माताओं, इतना गोपियां तन्मय है भगवान में। एक गोपी जब निकल रही थी, आपको बताऊं, एक गोपी निकल रही थी, उसके पति ने उसी समय जाग गए, और जाग करके उस गोपी के पांव हाथ को पकड़ के खींचे, कहां जा रही है? बोले मेरा प्रीतम, मुझे कृष्ण बुला रहा है, बंसी की धुन में मैं वहीं जा रही हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जीने दो। उसने कहा न जाने दूंगा न जीने दूंगा। नालायक है तो 12 बजे रात को कृष्ण के पास जाएगा, चल। उसके पति ने घसीट करके खींचा और उसको कमरे में बंद करके ऊपर से सिकड़ी लगा दिया, बोले यहीं मत। तब उस गोपी ने चिल्ला चिल्ला के कहा, स्वामी मुझे कृष्ण के पास जाने दो। कहा तू मेरी पत्नी वहां कैसे जाएगी? उस गोपी ने कहा मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लेकिन मैं नहीं, ये शरीर तुम्हारी पत्नी है, मैं थोड़ी तुम्हारी पत्नी हूं, मैं आत्मा से कृष्ण की हूं। शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, आत्मा पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ठीक है, तुमने मेरे शरीर को बंद कर दिया, ले शरीर को रख ले। उस गोपिका ने क्या किया? शरीर को पति को दे दिया और अपने प्राण को निकाल करके परमात्मा कृष्ण में लीन कर दी और प्राणों सहित परमात्मा में भागी। दरवाजा खोल के देखा तो वो गोपी के तन तो थे, लेकिन गोपी के तन में प्राण। तू प्राण के पति नहीं हो सकते, प्राण के पति तो मेरे कृष्ण। ये है गोपी भाव। दूसरी बात, ये जितनी गोपियां हैं ना, ये सब ऋषि रूपी गोपियां। मैं आपको बताऊं, ये बड़े बड़े त्रेता युग के ऋषि महात्मा हैं। तपस्या करते करते बिना राम दर्शन के जब ये मर गए थे, राक्षसों ने खा दिया था, मार दिया था, तो इनके तपस्या का फल देने के लिए मेरे त्रेता युग के राम ने इन्हें द्वापर में
गोपी बना करके प्रकट किया। अभी इनका कर्ज मेरे सिर में बाकी है, इनके कर्ज से मुझे मुक्त होना है, इनकी तपस्या का फल देना है। ये सब गोपी बन बन करके आए। मेरी माता और बहनों, एक बार भगवान ने कहा क्यों आई हो, 12 बजे रात को जाओ। गोपियां बोले नहीं जाना है। भगवान ने बहुत बातें करी, गोपियों ने भी कृष्ण को सुनाया। असली पति तो आप ही हो। गोपियों ने कहा कन्हैया है कहानी सुनो। एक पतिव्रता नारी है, इतना पूजा करती है, पति की पूजा करती है, बिना पति पूजा के पानी नहीं पीती है। इतनी पतिव्रता थी। एक दिन उसके पति को कुछ काम से परदेश जाना पड़ा। अब वो बाहर जा रहा है 1 महीने के लिए व्यापार के काम से। पत्नी रो रो के बोली, हे पति परमेश्वर आप जा रहे हो, तो आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी, मेरा तो नियम है, मैं आपकी पूजा करती हूँ तब पानी पीती हूँ, आप चले जाओगे तो मैं कैसे पानी पीऊंगी, कैसे जीऊंगी। पति ने कहा चिंता मत कर, एक काम कर, मैं अपनी मूर्ति बनवा देता हूँ और मिट्टी की मूर्ति बनवा के रख देता हूँ, जब तक मैं वापस ना होता तब तक मेरी मूर्ति की पूजा करना है। वो गोपिका मान गई, पतिव्रता नारी। असली पति तो प्रदेश चला गया, अब मिट्टी के पति की वो पूजा करती है, स्नान कराती, तिलक लगाती, माला पहनाती, आरती करती और वो पति के चरणों को पीती, फिर वो भोजन करती। ऐसे करते करते महीना बीता। एक दिन वो पूजा कर रही थी, आरती कर रही थी, बस एक लाइन गाई थी और अपने पति की आरती कर रही थी, मिट्टी की मूर्ति वाले पति की। ठीक उसी समय उसका असली पति पहुंच गया परदेश से। दरवाजे पर चिल्लाया, अरे देवी दौड़ो। अब वो घंटी रोक करके थोड़ा कान लेके सुनी, कौन? उसको पता चला मेरा असली पति आया है, असली पति आया है। अब वो क्या करे, इधर पूजा कर रही, उधर असली पति आया है, इधर पूजा छोड़ती तो समस्या, उधर जाती तो समस्या। गोपियों ने कहा कन्हैया तू बता उस गोपी को क्या करना चाहिए, तो मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते रहनी चाहिए कि असली पति के पास जाना चाहिए, बता दे, तू उत्तर दे। भगवान बोले तुम पागल हो, कोई छोटा बच्चा बता देगा, क्या बताएगा। अरे जब असली पति आ गया तो नकली पति की पूजा करने की कोई जरूरत, मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने की कोई जरूरत, असली पति आ गया उसको तत्काल भागना चाहिए। हाँ, तब गोपियों ने कहा वो जो घर में बैठे हैं ना वो सब मिट्टी के पति हैं, जिंदगी भर उसकी पूजा हम कर रहे थे, जब असली पति मिल गए हो उस नकली पतियों की पूजा कौन करे। उन मिट्टी के पास निकले हुए हो, जाने वाले नहीं। कृष्ण संतुष्ट हुए, यही तो सोचना चाहता। परमात्मा कसौटी में कसते हैं जीव को, भगवान प्रसन्न हुए। फिर रास हुआ। रास का मतलब क्या? रास कोई लड़के लड़कियों का नाच नहीं है, डांस नहीं है। रास शरीर से शरीर का मिलन नहीं है। रास तो विशुद्ध जीव और ब्रह्म के मिलन का नाम है। वेदों में वर्णन है परमात्मा का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे हैं। वेद कहता है रसो वैश्य, वो परमात्मा रस रूप है, परमात्मा रस स्वरूप है, रस रूप है भगवान। तो जो वो रस है उसी ब्रह्म रस को परमात्मा के द्वारा जीवों को प्रदान करना, उसी का नाम रास है। परमात्मा के द्वारा जीवों को ब्रह्म रस प्रदान करना, यही रास का असली मकसद है। रास शरीर से शरीर का मिलन नहीं, रास वासना नहीं है, रास विशुद्ध प्रेम है। ध्यान रखना, परमात्मा के द्वारा जीवों को ब्रह्म रस प्रदान करना, ईश्वरीय रस प्रदान करना, यही रास का मतलब है। सज्जनों, तो इस तरह रास हुआ। 3 तरह से मंडल बने। एक मंडल ऐसा बना जिसमें चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। दूसरा मंडल ऐसा बना जिसमें दो दो गोपियां, बीच बीच में कन्हैया। और तीसरा मंडल ऐसा बना जिसमें जितनी गोपियां उतने कन्हैया। हजारों गोपियां हैं, हजारों कृष्ण हैं। और भगवान ने सत्यता
रास रचाया है। सज्जनों, अद्भुत है रास। मैं अपने बहनों से निवेदन करूं, बेटियों से निवेदन करूं, थोड़ा सा आप ये जो कैमरे के पास बैठे आप लोग पीछे हटो और यहीं से थोड़ा रास कर लो आप। मैं रास का गीत गाता हूं, परीक्षित महोदय थोड़ा सा साइड हो जाएंगे। इस चौकी पर हम ठाकुर जी को विराजमान करते हैं और ऐसे घूम घूम करके थोड़ा रास का आनंद लिया जाए। जिन बहनों को मन में भाव बनता है हम कृष्ण के साथ नाचें, तो जरूर चलिए मैं रास गाता हूं, आप सब लोग रास करना। बोले रास बिहारी सरकार की जय। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे माँ रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे माँ रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे माँ रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे माँ रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो। सूरज नाचे चंदा नाचे, हो सूरज नाचे चंद नाचे, नाचे तारा गल। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। परीक्षित महोदय को पीछे हटवाओ, अभी शादी भी होनी है। नाचे तारा गल, मन मेरा बन गयो सखी रे, पीछे कर लो एकदम। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महाचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे माँ रास रचो है। श्याम के बिना तुम आधी, के बिना तुम आधी। ओ श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी। तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे
आठों पहर जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग। बच्चियों से निवेदन है, बेटियों से, आधा लोग इधर आ जाओ, आधा उधर रहो, आधा इधर। ओ आठों पहरी जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग। एक मंडल इधर बना लो ना, एक मंडल इधर बना लो। वो आठों पहरी जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग। सावरे की एक झलक दिखला दे, राधे 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 राधे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। हो छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया, सरर सर सवेरे मुरली परवैया रे, मेघा गाए रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग मीना नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। अब थोड़ा छत्तीसगढ़ी में गाता हूँ, ध्यान देखिएगा। चलो बढ़िया ताली में जाके, चलो मने बसुरी, इधर से उल्टा घुमा, ऐसे घुमा। चलो मने बसुरी बजावे, यहाँ मोहनार राधा रानी नाचे झूम। चलो मने बसुरी बजाए, जिया मोहनार राधा रानी नाचे जुग जो। रास रचावे जिया गोपी गोवाला, मृदंग बाजे झूम झूम। बसुरी बजावे जिया मोना, राधा रानी नाचे झूम। रास रचाए जिया गोपी गुवाला, मृदंग बाजे झूम झूम। मोरवना मृदंग बाजे झूम झूम। ताली बजा के हरि हरि नारी नाना मोर सुवन, हरि हरि नारी नाना, हरि हरि नाम सुमना, हरि हरि नाम हरि नाना। हरि हरि नारी नाना मोर सुवन, हरि हरि नारी नाना। हरि हरि नाम हरि नाना मोर सुमना, हरि हरि नाम हरि नाना। कदम के जमुना के तट में
कदम के वृक्षा, जमुना के तट में कदम के बीचा, हो जमुना के खड़ मां कदम के वृक्षा, जमुना के कड़े मां कदम के बीचा, नाचते मजूरा हो खुदी कते हिरेना, नाचते कते हिरेना, नदिया के छार जिया बोलते पपीरा रे, ओहो नदिया के छार जिया बोलते पपीरा, गम कहते हवे पना फूल, रात मेरे रंग बाजे झूम झूम, मुरसुवना मेरे रंग बाजे झूम झूम, तारी हरी नारी नाना मुरसुवना, तारी हरी नारी नाना, तरी हरी नाना मुरसुवना, तरी हरी नारी नाना, तारी हरी नारी नाना मुरसुवना, तारी हरी नारी नाना, तरी हरी नाना मुरसुवना, तरी हरी नाना। अब देखो, अब ताली वाला रोल खत्म है, अब है डंडा। डंडा कैसे नाचते हैं? पकड़ो डंडा। तरी हरी नाना मोर नाना सुवाना मधुबन में, करिहारी नाना नाना सुवाना रे मधुबन में, तरी हरी नाना मोर नाना सुवाना मधुबन में, करिहारी नाना मोर नाना सुवाना रे मधुबन में, मधुबन में रासला रचावे बिरज बन रसिया, हो मधुबन में रासला रचावे बिरजे बने रसिया, मधुबन में रासला रचावे बिरज बन रसिया, मधुबन में रासला रचावे बिरजे बने रसिया, कौन रुकवा बैठे मोर किसन कन्हैया, कौन रुख में बैठे मोर किसन कन्हैया, कौन रुकवा बैठे मोर बंसी बजैया, कौन रुकवा बैठे मोर बंसी बजैया, आकर्षण हो कोने संग गैया चरावे बिरज बन रसिया, कोने संग गैया चरावे बिरज बन रसिया, गोपी गोवालिन सन रासेर जई, गोपी गुवालिन संगरा से रचैया, गोपी गोवालिन संग रासेर जैया, गोपी गुवालिन संगरा से रचैया, राधा संग हो राधा संग नाचे ताता थैया बिरज बन रसिया, राधा संग नाचे ताता थैया बिरजे बने रसिया, तारी हरी नाना मोर सुवन, तारी हरी नारी, तरी हरी नाना मुरसुवना, तरी हरी नाना, तारी हरी नाना मोर सुवन, तारी हरी नारी, तरी हरी नाना मुरसुवना, तरी हरी नाना। बोले रास बिहारी भगवान की जय, रास के आनंद की जय, आज के आनंद की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सज्जनों मेरी माता और बहनों, इस तरह से और भगवान वृंदावन में 11 साल 25 दिन रहे, पुनः भगवान मथुरा पधारे हैं
और मथुरा जाकर के भगवान ने पापी कंस को खत्म किया है। कंस ने अक्रूर जी को भेजा ब्रजवासियों को लेकर के, ग्वाल वालों की टोली लेकर के सारी गोपियों को समझाते हुए यशोदा माँ को आश्वासन देकर के भगवान पहुंचे हैं मथुरा। और मथुरा में जाकर के भगवान ने और भगवान की निंदा करने वाले उस रजक को दर्जी ने सुंदर कपड़ा भगवान को आगे कुबलिया पीण हाथी को भगवान ने मारा। चाणूर और मुष्टिक पहलवान उसको भगवान ने धूल में मिलाया है। और यूं करते करते भगवान कुबलिया पीण हाथी छोड़ा गया। पागल हाथी कुबलिया पेड़ सज्जनों, भगवान ने उस हाथी को भी समाप्त किया। और भगवान रंगशाला में पहुंचे हैं। 100 फीट ऊंचे मचान पर कंस बैठा था। काल के भय के कारण भगवान ने सज्जनों मेरी माता और बहनों और उछल करके कंस के सामने जाकर के खड़े हो गए। सज्जनों मेरी माताओं, भगवान ने कंस को देखा, कंस ने भगवान को देखा, साक्षात काल के रूप में देखा है। और भगवान ने कंस को खत्म कर दिया, उठा के मन से फेंका। धनुष बाएं और हाथ से उठा के भगवान ने धनुष को तोड़ दिया है एक झटके में, और धनुष टूट गया। सज्जनों, अरे धनुष क्या टूटा, मानो कंस का ही भाग्य फूटा। 2 धनुष हैं भगवान शंकर के, एक धनुष जनकपुरी में है, एक धनुष मथुरा में है। परशुराम जी ने वो दूसरा धनुष कंस को दिया था। और देते समय परशुराम भगवान ने कहा था, कंस भगवान शंकर का ये पावन धनुष, इसकी पूजा करना, सुरक्षा संभाल करना। और जब तक धनुष सुरक्षित रहेगा दुनिया में तेरा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। और यदि धोखे से धनुष टूटा तो समझ लो तेरा किस्मत फूटा। ये बात नारद जी जानते थे, इसलिए नारद जी ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया और कंस को ऐसे पाठ पढ़ाया कि तुम कृष्ण बलराम कर चालो, कृष्ण बलराम को खत्म करो। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, 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 रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, ओ राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया जी से नाता लिया रे, सीता जी से नाता जोड़ लिया रे, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, सीता जी से नाता जोड़ लिया रे, रघुवर ने धनुषवा जोड़ लिया रे, रघुवर ने धनुषवा जोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और धनुष तोड़ करके कंस का वध किया है भगवान ने। सज्जनों, जेल में जाकर के अपने नाना उग्रसेन को बंदी खाने से मुक्त किया। अपने जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव को जेल खाने से भगवान ने मुक्त किया। भगवान ने कहा, मां, जिस पापी ने अपने गंदे हाथों से तुम्हारे बाल को पकड़ा, हमने उस बाल के बदले में उसका खाल खींच करके अलग कर दिया है। अर्थात कंस के मृत्यु का समाचार भगवान ने सुनाया। माता अपने पुत्र को सीने से लगा करके खूब आनंदित हुई। खुशी के आंसू छलक पड़े आंसुओं से मां ने पुत्र का अभिषेक किया है। इसी मथुरा में भगवान 14 साल रुके। सज्जनों, ग्वाल बाल जितने आए थे वृंदावन से, सबको भगवान ने प्यार से समझा बुझा करके विदा किया। नंद बाबा जाना नहीं चाहते, रोते रोते विदा हुए। भगवान ने कहा, बाबा जाइए, अब मथुरा में रह के कुछ दिन पढ़ाई लिखाई होगी। भगवान अपने माता पिता के पास हैं। भगवान 14 साल मथुरा में रहे। सबसे पहले जनेऊ संस्कार हुआ मेरे भगवान का बांके बिहारी के। फिर भगवान विद्या प्राप्त करने के लिए संदीपनी गुरु के आश्रम उज्जैन में पधारे। क्या भगवान को पढ़ने की जरूरत थी सज्जनों? जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े है कौतुक भारी। लेकिन भगवान ने पढ़ करके संसार को ही शिक्षा दिया। संसार में अगर कोई सबसे बड़ा धन है, उस धन का नाम है विद्या धन। सज्जनों, तुम्हारे करोड़ों के धन तो लाकर में तुम्हारे घर में रहते हैं, लेकिन जो विद्वान है उसका धन तो उसके साथ चलता है। राजा की पूजा उसके देश में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सारे संसार में होती है। इसलिए विद्या से बढ़ के कुछ नहीं है। विद्या धन को प्राप्त करो। भगवान पढ़ के इसलिए बताए कि मुझे देखो, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं। किस बात की कमी है ठाकुर के घर में? पर भगवान कहते ना, फिर भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। इस तरह भगवान ने 64 दिन रह करके 64 कला सीखी। और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु महाराज के मरे हुए पुत्र जो समुद्र में, सोमनाथ क्षेत्र में समुद्र में डूब करके बच्चा मर गया था, उसको भगवान ने जिंदा करके ला करके गुरु दक्षिणा दिया। सज्जनों, सुदामा ब्राह्मण से ही पर भगवान की मित्रता हुई। इस तरह 14 साल मथुरा में रहे और कंस को मर गया। कंस का ससुर पीछा पड़ा 17 बार और मथुरा को घेर करके भयंकर युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते जरासंध के पास सैनिक न बची, तो अरब देश के यमन राजा काल यमन से सैनिक सहायता मांगी। 3 करोड़ मलेच्छों से सेना लेकर के और मथुरा में आया। भयंकर युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते भगवान युद्ध के मैदान को छोड़ करके भागे। सज्जनों, क्योंकि काल यमन को भगवान नहीं मार सकते। काल यमन की मृत्यु किसी और के हाथ में है। तो लड़ते लड़ते जैसे भगवान डर गए हो दिखाने के लिए, जैसे कोई डर करके भाग रहे हो, ऐसे भगवान भागे। तो युद्ध मैदान छोड़ करके भागे। रण के मैदान से मेरे ठाकुर जी रणछोर नाम प्राप्त किए। रणछोर नाम धराए। सज्जनों, रणछोर बन करके भागे और जाकर के गुफा में समा गए। पीछे से काले वन ढूंढते हुए आया। उस गुफा में सूर्यवंश का राजा मुचकुंद सो करके तपस्या कर रहा था। भगवान ने अपना पीतांबर उठाया, वो काली यमन आया, पीतांबर देख करके उसको कृष्ण समझ बैठा। देख खींच के लाज जमाया, तिल मिला करके महात्मा उठा, आंखें खोली, आंखों से निकली ज्वाला। उसी ज्वाला में काले यमन जल करके समाप्त हो गया। भगवान मुस्कुराते गुफा से प्रकट हुए। मुचकुंद महात्मा से कहा वरदान मांगो। मुचकुंद ने मुक्ति का वरदान मांगा। भगवान बोले अभी मुक्ति नहीं, अभी तुम्हें भक्ति का प्रचार करना है। एक जन्म के बाद मुक्ति मिलेगी। अभी तुम्हें भक्त बनना है और भक्ति का प्रचार करना है। आने वाले कलयुग में वैष्णव कुल में तुम जन्म लोगे और वैष्णव परिवार में जन्म लेकर के वैष्णवता का प्रचार करोगे, भक्ति का प्रचार करोगे। ठाकुर जी ने ऐसे कहा। सज्जनों, मेरी माताओं, वही द्वापर युग का मुचकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता बन करके गुजरात में जन्म लिए, वैष्णव परिवार में जन्म लिए।
सज्जनों, एक तारे पर नरसिंह मेहता ने भक्ति का प्रचार किया, वैष्णवता का प्रचार किया, गली गली गाया, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दुख में उपकार करे जो, मन अभिमान न जाने रे। सज्जनों, इस तरह से भगवान ने फिर क्या किया, भगवान ने मन में विचार किया, जब तक मैं मथुरा में रहूंगा कंस का ससुर पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बार बार मुझे और छेड़ेगा और मेरे कारण मेरे परिवार परेशान होगा। भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को बुलाया, समुद्र के अंदर 14 कोस लंबा 14 कोस चौड़ा सोने के द्वारकापुरी का निर्माण करवाया और भगवान ने पूरे परिवार को वहीं शिफ्ट किया। आखिरी बार जरासंध फिर आया लड़ने के लिए भगवान से, लड़ते लड़ते भगवान मथुरा की पहाड़ी में चढ़े और पहाड़ी के शिखर में चढ़ करके भगवान ने तुम इधर, जरासंध ने सोचा कि दोनों भाई पहाड़ के अंदर छुपे, चारों तरफ से आग लगवा दिया। आग लगवा करके मान लिया कि कृष्ण बलराम जल करके खाक हो गए, जबकि भगवान शिखर में चढ़े और कृष्ण और बलराम दोनों भाई गले में गलबैया डाले, सीधे वहां से छलांग मार करके द्वारकापुरी में प्रवेश किए और द्वारकापुरी में पहुंचते ही मेरे मथुराधीश बन गए, द्वारकाधीश। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। द्वारकापुरी में जाकर के सबसे पहले भगवान ने परिवार को व्यवस्थित किया और अपने बड़े भाई की शादी कराई। इसके साथ बलदाऊ जी की शादी किसके साथ? बलदाऊ की शादी हुई ना रेवत राजा की नतनी रेवती के साथ। बड़े भैया बड़े भाग बहुजी 21 कल बताया था। तो रेवती बलराम की विवाह हो गई, ठाकुर जी का सुंदर विवाह रचाते हैं, मंडप गड़ा हुआ है, मड़वा गड़ा हुआ है, ठाकुर जी विराजमान। आइए भगवान के लिए सबसे पहले कन्या ढूंढते हैं, महाराष्ट्र चलते। महाराष्ट्र में अमरावती के पास में कुंडीर नाम का एक छोटा सा रियासत, वहां के राजा थे राजा भीष्मक, उसकी पत्नी का नाम है शुद्धमती। 5 बेटा, एक लाडली बेटी। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी, दूसरे का नाम है रुक्मकेश, तीसरे का नाम है रुक्ममाली, चौथे का नाम है रुक्मबाहु, पांचवें का नाम है रुक्मरथ और सबसे छोटी लाडली बेटी जिसका नाम है रुक्मणी। माता लक्ष्मी रुक्मणी बन के आई थी। रुक्मणी बचपन से भगवान की भक्ति करती, रुक्मणी भगवान को चाहती। सयानी हुई, नारद जी आए, नारद जी ने राजा को सारा रहस्य बताया और कहा आपकी बेटी साक्षात जगन माता है, इसलिए लक्ष्मी सदा नारायण की है, नारायण स्वयं द्वारकाधीश है, लक्ष्मी को किसी को मत देना। राजा रानी ने तय किया और जब रुक्मणी शादी की योग्य हो गई, माँ बाप चाहते हमारी बेटी कृष्ण के चरणों में अर्पण हो। उसका बड़ा भाई झगड़ा कर दिया, उसने टांग अड़ा के कहा मैं घर का बड़ा बेटा हूं, मेरे हिसाब से शादी होगी। उसने चंदेरी के राजा दमघोष का बेटा शिशुपाल को न्योता देकर बुला लिया और बुला के कहा जा भैया जा, बारात लेकर के दुल्हा बनकर के पहुंच जा, अपनी बहन का कन्यादान कर दूंगा। फलदान दे दिया, इधर माथे पर मौर बांध करके राजे महाराजाओं की बाराती लेकर के हाथी घोड़ा में चढ़ करके शिशुपाल कुंडीन पर पहुंच गया और रुक्मणी को ब्याहने के लिए। रुक्मणी को जब पता चला है, दे रुक्मणी चिल्ला चिल्ला के रोई, कहां जाऊं, किसको बताऊं, मैं इस पापी के साथ जाऊं? मैं तो अपने कृष्ण की हूं, मैं तो द्वारकाधीश की हूं। सुनो, रुक्मणी को जैसे पता चला है, रुक्मणी रोते रोते अपने भाभियों के पास गई। भाइयों का प्यार तो कम मिला रुक्मणी को, भाभियों की दुलारी थी। धन्य है रुक्मणी और धन्य है वो भाभियां जिन्होंने जी भर के अपने ननंद से प्यार किया। और धन्य है रुक्मणी जिसको, रुक्मणी जैसे ननंद जिसको भाभियों का प्यार मिला। मेरी बात और बहनों, मैं तो आपसे निवेदन करूं, अपनी बेटियों से, अपने बहनों से निवेदन करो तो रुक्मणी बनो। भाभियों के काम में हाथ बटाओ, भाभियों से झगड़ा मत करो, भाभियों से तकरार मत करो, भाभियों से मुंह मत मोड़ो। आखिर यही भैया भाभी तो तुम्हारे काम आएंगे। माता पिता कब तक साथ देंगे? माता पिता तो वृद्ध हो गए ना, सारी जिंदगी तुमको एक लोटा पानी देने वाली तो भाभी है ना। तुम्हारा व्यवहार बढ़िया रहा,
तुम्हारे स्वभाव मधुर रहे, भाभीियों के साथ तुमने अपना संबंध जोड़ के रखा। ध्यान रखो, जिंदगी भर तुम्हारा मान उस घर में होता रहेगा, तुम्हें सम्मान मिलता रहेगा। कभी भूल करके भाभीियों से झगड़ा नहीं करना। जो भी बात है आपस में बैठ के सुलझाओ। भाभियां तुम्हारी हैं, भाभियों के साथ मधुर व्यवहार रखो। तुम्हारी हर मांग को, तुम्हारी हर दुलार को, तुम्हारी माँ के उस प्यार को भाभियां पूरी कर देंगी बेटियों। इसलिए भाभियों से मधुर व्यवहार रखो। सजनों, रुक्मणी दौड़ करके भाभियों के पास गई, रो रो के भाभियों से बताया, भाभी कौन होता है मेरा भाई उस पापी को बुलाने वाला? मैं खुद बड़ी हो गई हूँ, सियानी हो गई हूँ, अपना अच्छा बुरा मैं खुद जानती हूँ। मुझे कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है? भाभियों ने कहा, रुवाया उसके साथ मर जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। भाभी रुक्मणी ने साफ कह दिया, सुन लो भाभी, मेरी एक ही प्रतिज्ञा है, ऐसे बर को क्या बरूं, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे मैं तो बर बरूं गोपाल को, ताकि मेरी चूड़ी अमर हो जाए, मेरी चूड़ी अमर हो जाए। मैं तो द्वारकाधीश के साथ जाऊंगी। भाभियों ने कहा, सुन, अगर तेरी भक्ति सच्ची है, तेरी निष्ठा सच है, तेरा प्यार सच है, तो कोने में बैठ करके एक पत्र लिख दे भगवान को। तेरी भावना सच्ची होगी तो तेरे पत्र से खींच करके द्वारकाधीश दौड़ करके चले आएंगे। भाभियों के कहने पर एकांत में बैठ करके रुक्मणी ने सुंदर भाव भरा एक पत्र लिखा है। हिंदी में उसे प्रेम पत्र कहते हैं। अब अंग्रेजी में क्या हो सकता है तो आप खुद ही जान सकते हो। 8 श्लोकों में रुक्मणी ने सुंदर प्रेम पत्र लिखा है। 8 श्लोक हैं, उन्हीं 8 श्लोकों को मैं हिंदी में और भजनों के माध्यम से आपको सुनाता हूं। ये प्यारा सा भजन, बहुत भाव भरा भजन है। सुनिए, रुक्मणी भगवान को भाव से पत्र लिख रही है। और क्या लिख रही है? सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, सुनो श्याम सुने लो हमारी पुकार, सुनो श्याम सुन लो हमारी, सुनो श्याम सुने लो हमारी पुकार, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी नैया को पार। सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, सुनो श्याम सुने लो हमारी पुकार। रुक्मणी भगवान से कहती है, देखूं तेरी राह, देखूं तेरी राह, देखूं तेरी राह, देखूं तेरी राह, छत में चढ़ के आओ मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के, आओ मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के। मेरे बड़े भैया बड़ा भूत पाती, मेरे बड़े भैया
को पाती, बेटी दियो है शिशु बाले को पाती, आया शिशुपाल, आया शिशुपाल, आया शिशुपाल, आया शिशुपाल, मोर घर के आओ मेरे श्याम, गरुड़ चढ़ आओ मेरे श्यामी पत्र पढ़ के। रुक्मणी ने भाव से पत्र लिखा है। 8 श्लोकों में बहुत सुंदर भाव है। पर बोली प्रभु, मैं बचपन से एकादशी का व्रत करती हूं ना, मैंने साधु संतों को खूब भोजन कराया है, मैंने शिव में जल चढ़ाया है, जितना मैंने जीवन में पुण्य कमाया है सब आपके चरणों में अर्पण करती हूं ना। मेरे माता पिता की और मेरे स्वयं की इच्छा है कि मैं आपके चरणों की दासी बनूं, लेकिन मेरे बड़े भाई ने उस पापी शिशुपाल को बुला लिया है। प्रभु, जैसे शेर के भाग को कोई सियार हाथ नहीं लगा सकता, हे ना, उसी तरह वो पापी मुझे दूर से भी स्पर्श न कर पाए। आपको आना पड़ेगा, मेरी लाज रखना पड़ेगा प्रभु। हाँ, आपको सीधे मंडप में नहीं आना है, नहीं तो यहां तो झगड़ा हो जाएगा। आपको आना है दुर्गा जी के मंदिर में। कल मैं शाम को गिरजा पूजन करने जाऊंगी, उसी मंदिर के पिछवाड़े में आप रहना ना। पूजा करके नहीं लिखूंगी, बस मेरा हाथ पकड़ लेना। सुंदर पत्र लिखी, एक ब्राह्मण के हाथ में दे करके ब्राह्मण से निवेदन किया। योगी ब्राह्मण उड़ के पहुंचा है, योग बल से पहुंच गया द्वारका। भगवान ने पत्र पढ़ा, रात भर ब्राह्मण की सेवा किया। दूसरे दिन सत धत करके भगवान रथ सजाए और स्वयं रथ हाँकते हुए बिना सारथी के ब्राह्मण को लेकर के कुंडीनपुर पहुंचे। ब्राह्मण ने जाकर के रुक्मणी को सूचना दे दिया, बेटी तेरे जीवन में आके खेमनार आ गए, जा तो दुर्गा पूजा करने जा। रुक्मणी सखियों के साथ जा रही है। ओ सुन रुक्मणी को छाई उदास, सुन रुक्मणी को छाई उदासी, सुन रुक्मणी को छाई उदासी, सुन रुक्मणी को छाई उदासी, लिख भेजी एक द्वारिका पाती, लिखी भेजी एक द्वारिका पाती। क्या लिखी? आ जाओ नाथ, आ जाओ श्याम, आ जाओ श्याम, आ जाओ श्याम, पत्र पढ़ के आओ मेरे श्याम, गरुड़ चढ़। आओ मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के। रुक्मणी जा रही है दुर्गा पूजा करने के लिए, भगवान पहुंचे हैं। गिरिजा पूजन
रुक्मणी जाती। गिरिजा पूजन रुक्मन जाती। गिरिजा पूजन रुक्मणी जाती। गिरिजा पूजन रुक्मन जाती। संग सखी सब मंगल गाती। संगी सखी सब मंगल गाती। चरण पकड़ चरण पकड़ चरण पकड़ चरण पकड़ जगदम्बा की। दुर्गा के पांव पकड़ पकड़ के रुक्मणी इतना रोई है। उस माता को, उस मूर्ति को मनाने लगी और रो के रुक्मणी ने दुर्गा माँ से कहा, क्या कहा? करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। संसार में भटकी हूँ, बेड़ा पार करो करो। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ। मझधार में अटकी हूँ, बेड़ा पार करो माँ। बेड़ा पार करो माँ। ए माँ जगदम्बे, ए माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। रक्षा करो माते, दया करो माँ। ओ महिषासुर शुंभ निशुंभ को ललकारा आपने। 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 बन के रण चंडी महाकाली संहारा आपने। बन के रण चंडी महाकाली संहारा आपने। हम दीन जनों की माता, हम दीन जनों की माता। उद्धार करो माँ। मझधार में अटकी हूँ, बेड़ा पार करो माँ। बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जगदम्बे, हे माँ
सवाली खाली ना लौटा द्वार से, कोई भी सवाली खाली ना लौटा द्वार से, कोई भी सवाली खाली ना लौटा द्वार से, कोई भी सवाली खाली ना लौटा द्वार से, झोली भरी है सबकी माँ तेरे दरबार से, चोली भरी है सबकी माँ तेरे दरबार से, मैं दुखिया तेरी शरण में, 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 ओ मुझे प्यार करो माँ, मझधार में अटकी हूँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे। दुर्गा माता प्रसन्न हो गई माता, और दुर्गा मां प्रसन्न होकर के प्रकट हो गई। रुक्मणी के सिर पे हाथ रख के मां ने कहा, आशीर्वाद दिया है, प्रसन्न भई जगदम्बा माई, प्रसन्न भई जगदम्बा माई, प्रसन्न भई जगदम्बा माई, प्रसन्न भई जगदम्बा माई, वरदीनी मन वांछित पा, वरदीनी मन वांछित पाई, हो जाए काम, हो जाए काम, हो जाए काम, हो जाए काम, सफल मन के। दुर्गा जी ने आशीर्वाद दिया, क्या? मन जाहिरा जो मिलहि शोवर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान, सुजानशील स्नेह जानत रावरो, एहि बात गौरी अशेष सुन सिया, सहित ही हर शीतली तुलसी भवानी, पूज पुनि पुनि उदित मन मंदिर चले, वर पार कुमनि बाहर आई। माता ने आशीर्वाद दिया, बेटी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। रुक्मणी वरदान करके बाहर आई। रुक्मणी ने विचार किया, हे भगवान, इतनी सखियों और इतने सैनिकों से मैं घिरी हूं, तो इनके बीच में द्वारका नाथ मेरा हाथ किसे थामा? तो रुक्मणी माँ ने क्या किया? रुक्मणी माता ने अपने मानवीय रूप को त्याग कर सजनों साक्षात चतुर्भुजी नारायणी बनकर के प्रकट हो गई। और जब नारायणी महालक्ष्मी बनकर प्रकट हुई तो शरीर से भयंकर तेज निकला, और उसी तेज से सारी सखियां और सारे सैनिक बेहोश होकर के सब लोग धरती पर गिर गए। और जैसे धरती पर गिरे, रुक्मणी दौड़ के मंदिर के पिछवाड़े गई। रुक्मणी ने कहा, द्वारका नाथ। भगवान ने बोला, कहा रुक्मणी बढ़ा दे हाथ। और जैसे रुक्मणी ने हाथ बढ़ाया और भगवान ने रुक्मणी को खींच लिया है, रथ में बिठाया और वहां से भगवान भाग गए। सज्जनों,
वर पार कुमनी बाहर आई तो सारे दिल में मुरझा छाई। तब तक ले गए श्याम, ले गए श्याम हरण करके, ले गए श्याम गरुड़ करके, ले गए श्याम हरण करके। ओ ले गए श्याम, ले गए श्याम, ले गए श्याम, ले गए श्याम हरण करके, ले गए श्याम रथ में चढ़ के, ले गए श्याम रथ में चढ़ के। और सखियों को जब होश आया, रुक्मणी को नहीं पाया तो सखियां हैरान हो गई। एक सखी ने नाच नाच के बताया, क्या रुक्मणी कहाँ गई? मैं जानती हूँ। उस भोली सखी ने नाच नाच के क्या कहा? ए सखीरी, ए सखीरी क्या बताऊं, ए सखीरी क्या बताऊं, ओ सखीरी क्या बताऊं, ए सखीरी क्या बताऊं। चुपके से मंदिर में, चुपके से मंदिर में चोर आया के मटकी फोड़, चोर आया मटकी फोड़ाया। एक चोर आया के मटकी फोड़ आया, एक चोर आया के मटकी फोड़ाया। ये सखी उसके जैसा सारे गांव में, उसके जैसा सारे गांव में। ये सखी बता वो चोर का नाम क्या है, उसके माता पिता कौन है? सुन न सखी, उसके जैसा सारे गांव में, उसके जैसा सारे गांव में चोर नहीं है कोई, चोर नहीं है कोई। सुन रे सखी मैं सच कहती हूँ, सुन रे सखी मैं सच कहती हूँ। और नहीं है कोई, और नहीं है कोई। कौन है? ओ यशोदा, ओ यशोदा माँ का लड़का, ओ यशोदा माँ का लड़का, ओ यशोदा माँ का लड़का, ओ यशोदा माँ का लड़का। नंद किशोर आए के मटकी भाया, चोर आया के मटकी फोड़ाया। चोर आया के मटकी फोड़ा, चोर आया के मटकी फोड़ाया। ओ ले गए श्याम, ले गए श्याम, ले गए श्याम, ले गए श्याम हरण करके, ले गए श्याम रथ में चढ़ के, ले गए श्याम हरण करके, ले गए श्याम हरण करके, ले गए श्याम हरण करके। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, बोले रुक्मणी मैया की जय। इस तरह से रुक्मणी का भगवान ने हरण किया।
संसारिक भाषा में हरण है और सही अर्थों में भगवान ने रुक्मिणी का हरण नहीं किया बल्कि रुक्मिणी का वरण किया है। प्यारे, रुक्मिणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी सदा नारायण की है। नारायण ने अपने लक्ष्मी को हरण थोड़ी किया है, वरण किया है। सज्जनों, फिर रुक्मिणी का बड़ा भाई भगवान को मारने पहुंचा। भगवान ने उसका भी हजामत बनाया ढंग से, उसको सजा देके छोड़ा। मेरी माता और बहनों, 2-4 दिन के बाद थोड़ा सा माहौल शांत हुआ। अब तो भगवान ने अपने ससुर के पास संदेश वाहक भेजा, दूत भेज के कहा, पिताजी, बाबूजी, होना तो ऐसा था, ये हमें दुल्हा बन के आपके दरवाजे आना चाहिए था, लेकिन आपकी बेटी पहले पहुंच गई है। स्वापी बारात लेकर के जितना जल्दी हो सके द्वारका आओ और वैदिक विधान से अपनी कन्या का दान करो, तब जाके बात आगे बढ़े। मेरी माता और बहनों, आइए, सुंदर मंडप गड़ा है। वैसे तो भगवान की शादी द्वारका में हुई गुजराती पद्धति से, चूंकि अपन छत्तीसगढ़ में बैठे हैं और हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, तो थोड़ा सा अपने आनंद के लिए हम लोग इसको छत्तीसगढ़, अब मैं गुजराती में गाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, है ना। जैसा देश, जहाँ का भाषा वहाँ का भाषा, तो उस हिसाब से अपन छत्तीसगढ़ी में ही गाते हैं। आइए, मंडप गढ़ चुका है और सबसे पहले जो रस्म है थोड़ा थोड़ा केवल झलकियां। अच्छा, ये क्यों, ये झांकी क्यों, इसकी जरूरत क्या है भागवत में? बोले इसकी भी जरूरत है। सज्जनों, आप तो पढ़े लिखे हो प्यारे, और आपको तो एकदम आध्यात्मिक कथा चाहिए, ठीक है ना। आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपकी उम्र भी है, आपको आध्यात्मिक कथा चाहिए, है ना, ज्ञान की बातें चाहिए। कुछ मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्हें समय समय पर भजन चाहिए, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनका क्या होगा? यही हमारे समाज के कर्णधार हैं, आगे यही उनके भविष्य हैं, इनको। और सज्जनों, आखिर एक दिन समाज में इन्हीं को आगे आना है, अपनी संस्कृति को बचा के रखना है। इसलिए मेरी माता और बहनों, बोलो दुल्हन दुल्हा सरकार की जय, बोलो रुक्मिणी मैया की जय। इतनी प्यारी दुल्हन है ना, कितना सुंदर है। तो तुलसी माता ही है, तुलसी माता को ही दुल्हन के रूप में सजाया गया है, बहुत भाव है। तो मेरी माता और बहनों, इन बच्चों को सिखाना है। अब आज के बच्चे सुन के कम सीख, देख करके ज्यादा सीखते हैं, इसलिए झांकी भी बहुत आवश्यक है, ताकि इन बच्चों के मन में अपने संस्कृति के प्रति, अपने परंपरा के प्रति इनके मन में प्रेम पैदा हो। यही देश के कर्णधार हैं, यही हमारे समाज को, संस्कृति को बचाने वाले हैं, इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। आइए, मंडप गढ़ चुका है, चलो जिनको तेलमाटी चुलमाटी जाना है, ढेड़ीन सुवासी कौन बनेगा, अपना अपना देखो भैया, हमारा काम तो गाने का है, बाकी रस्मों रिवाज आप सब दीदी लोग पूरी करेंगे। हमारी मंजू दीदी भी आ जाए, आपको पहले से अनुभव है ना, क्या करना है नहीं करना आप जानती हो, आप भी आ जाओ और 2-4 दीदी लोग भी संग दे देंगे। आइए चलते हैं, शांति बना के रखना, जहां सुनना है भजनों का आनंद लीजिए बैठ के, और जहां नाचना हो फिर हम आपको नाचने के लिए आपको भजन सुनाएंगे, नाचने के समय नाचना। आइए चलते हैं, चलो दीदी हो, तेलमाटी चुलमाटी चलो। तै बलाए रे मैं आए, हाय मैं आए तोरे घर के, तोरे घर के मुहा के लाने पायो तोरे हो रे, तै बलाए रे मैं आयो, आहा मैं आयो तोरे घर के मुहा के लाने पायो तोरे हो रे, तोरे घर के मुहा के लाने पायो तोरे हो रे। लाली गुल छेचत आए चीचत मोरे घर के मुहाटे को चटे आदे तोरे हो रे, मोरे घर के मुहाटे को चटे आदे तोरे हो रे। तो
तोला सावर धरला तोला सावर धरला नहीं आवे में धीरे 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 अपन धोती लाते धीरे 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 अपन गमछा लाते धीरे धीरे तोला पर्रा बोला तोला पर्रा बोला नहीं आवे में धीरे 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 अपन अचरा लाते धीरे धीरे बाजे बाजे डामऊ नहीं तमऊ नहीं तोरे घर के कुआटे तमऊ नहीं तोरे हो रे तोरे घर के मुआटे समऊ नहीं तोरे हो रे रे मैया आए हैं तोरे घर के मुआटे ला नहीं पाए तोरे हो रे ओ तोला साबर धरला तोला साबर धरला नहीं आवे धीरे 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 अपन गमछा लाते धीरे धीरे तोला माटी कोड़ला तोला माटी कोड़ला नहीं आवे धीरे 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 अपन गमछा लाते धीरे धीरे तोला माटी जोड़ला तोला माटी जोड़ला नहीं आवे में धीरे 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 अपन अचरा लाते धीरे धीरे बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ये हुआ तिलमाटी चुलमाटी का रस्म पूरा। आप क्या कर रहे हैं बेटी लोग? तो बैठ जाओ, यहीं बैठो, ये पीछे बैठ जाओ, यहीं बैठे रहो आप लोग, है ना। 4-5 दीदी लोग खड़े होंगे पीछे, अचरा देना है, तिल हल्दी चढ़ाना है, ठीक है। कुछ लोग आंचल दे दो भगवान को, 1-2 जने, और कुछ लोग जिनका नंबर निवेदन करूं, जिनका नंबर आएगा, है ना, वही लोग उधर खड़े होंगे, बाकी सबको दर्शन करना, बाकी लोग पीछे खड़े हो। चलिए ऐसे पीछे ओ बच्चे लोग बैठ जाओ। घर ले वो निकले, घर ले वो निकले, दाई हरियर ओ दाई हरियर हरि, मड़वा में बाबू तोरे वादन कोमला, मड़वा में दुलरू तोरे वादन कोमला, दादा दादा दुलरो, दादा बिना दुलरो, आमन तुमन ओ दाई आमन तुमन, दाई बिना दुलरो तोरे बदन कुमला, दाई बिना दुलरो तोरे बदन कुमला, पड़े गुने नोनी दान आमन तुम उदा मड़वा में दुलरू तोरे बदन कुमला, मड़वा में नोनी तोरे बदन कुमला। हरे कर सा, हरे कर सा,
नदी पछारे दिया वो पहाड़े दाई मोरे बुधना बनिया दुकाने में दियो अवतार ओ कुम्हार के घर में मैं दिए कांवर हर दी कांवर हर दीवा और जनाब ओ दाई तोरे वो जना हमारे हर दी तुम नीत अवतार हमारे हर दी तुम नीत अवतार कांवर पर्रा कांवर पर्रा भाई तोरे वो जनाब हो गया कांवर पर्रा तुम लिए अवतार। सज्जनों मेरी माताओं, इस तरह से हल्दी का रस्म पूरा हुआ। हल्दी का प्रसाद सबको लगाओ। जिन बेटियों की शादी नहीं हो रही है उन बेटियों को विशेष रूप से प्रसाद लगा दो। भगवान का रुक्मिणी माँ के अंग का तुलसी माता का प्रसाद हल्दी जब मिलता है आपको तो निश्चित मानो सज्जनों मंगल ही मंगल होता है जीवन में। तो दीदी हो अब थोड़ा नाडोरी का रस्म पूरा करो, है ना। इसके बाद नाडोरी होना, साधगा चढ़ गया, साधगा उतर गया, थोड़ा जल छिड़को भगवान में। पंडित जी बच्चों का हटाओ वहां से। पर्रा में जैसे दूल्हा को बिठाते हैं वैसे रखो, हल्का सा जल छिड़क दो, है ना। चलिए दीदी हो सारे सागो नकदाई मड़वा गड़ाई ले हो, इधर से मड़वा गड़ाई ले हो। ए मुर्दाई सीताला दिया वे राजरा, ए मुर्दाई सीताला दिया वे राजरा। गोन के दाई मड़वा गड़ाई ले वो मड़वा गड़ाई ले, वही सूरज वही का सीताला पिया वे राजरा। मुर्दाई सीताला पिया वे राजरा। नदी के तीन तीन दाएं पड़की पर बिना हो, पड़की पर बिना पड़की न चुने चुने काय। ए मुरलाई सीताला बे अबे राजरा, ए मुरलाई सीताला बे अबे राजरा।
पुन तोरे ऊपरी सदा चंदन रूप आए काकर घर मर। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। आप दुल्हा दुल्हन को सामने लाओ। इसके बाद होता है मैना चा। तो मैना चा का रस्म अपन बाद में ही करेंगे, अभी नहीं, है ना, उसको आखिरी में कर देंगे। चलो हम का जान रोक मिले बड़बड़ आइन बरतिया कोठ में हुई लाइन रे। बड़बड़ आइन बरतिया कोठ में हुई लाइन रे। सबके भूखे प्यासे मना तेरा भूतल खाइन रे। के भूखे प्यासे मना तेरा भूतल खाइन रे। दार रांधे बात रांध पतिया पताए रे। दार रांधे बात रांध पतिया पताए रे। कटमिठा में हसिया दाताए रे। दुल्हन दाताए रे। आती गाड़ी जाती गाड़ी घरे मजोरे सूत रे। आती गाड़ी जाती गाड़ी गाड़ी मजोरे सूत रे। आती गाड़ी जाती गाड़ी गाड़ी मजोरे सूत रे। आती गाड़ी जाती गाड़ी गाड़ी मजोरे सूत रे। इन बाइक लेके रस पूत रे। दुल्हन बाइक दाइला लेके रस पूत रे। अरे नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करते रे। नदिया तीर के खोटनी भाजी उलवा उलवा दिखते रे। भाजी उलवा उलवा दिखते रे। ये गाँव के लइका मना बुढ़वा बुढ़वा दिखते रे। धर्मपुरा के लइका मना बुढ़वा बुढ़वा दिखते रे। पटवा भाजी पट 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 करते रे। नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करते रे। आए हे बरतिया मना पट 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 मट करते रे। आए हे बरतिया मना पट 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 मट करते रे।
प्रेम से बोले द्वारकाधीश भगवान की। संचलन एक घंटों चलिए, कब तक चलिए, नहीं मंत्र वाले तक फिर वही बात मैं बोलूँ तो बोले भरत वत्सल भगवान की जय। अरे रुक्मणी मैया बनी है दुल्हनिया, सच के आए द्वारका के राजा, बल बजाए रुक्मणी मैया बनी है दुल्हनिया, सच के आएंगे द्वारका के राजा, बलदाऊ बजाएंगे बाजा, बलदाऊ बजाएंगे बाजा। सोलह सिंगार मेरी मैया करेगी। सज के संवर के मैया डोली में बैठेगी, सज के संवर के मैया डोली में बैठेगी, सज के संवर के मैया डोली में बैठेगी, सज के संवर के मैया डोली में बैठेगी। धरती पे मैया रानी भावना धरेगी, धरती पे मैया रानी पावना धरेगी। पलकों की पालकी पे मैया को सजा के, पलकों की पालकी में मैया को बिठा के, ले जाएंगे द्वारका के। बलदाऊ बजाएंगे बाजा, बलदाऊ बजाएंगे बाजा।
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, मेरी माताओं बहनों से निवेदन है, दीदी लोगों से, आप लोग सामने बैठो, वहीं पर बैठ जाओ। डीजे को बंद करवाइए सबसे पहले। चलिए अब सबसे पहले जयमाला का रस्म पूरा कर दो। पंडित जी जाओ, दुल्हा दुल्हन को सामने खड़ा कराओ, मंडप के सामने, मड़वा के आगे हो, उस पर्रा को हटा दो। वही वही हाँ, ऐसे खड़े रहो, उधर मुंह करके थोड़ा सा। रुको, जय बोले। सबसे पहले रुक्मणी मैया भगवान के गले में वरमाला डालेगी, उसके बाद द्वारकाधीश भगवान रुक्मणी माता के और दर्शक जितने हैं, दर्शक दरगाह में बैठे लोग सुंदर फूलों की वर्षा करके, ताली बजा बजा करके दुल्हा दुल्हन का स्वागत करेंगे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो रुक्मणी मैया की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए, चलिए भावरी का आकार के मोह, जल्दी से कुर्सी हटा दो यहां से, कुर्सी हटा। आप सब लोग पीछे हटिए। चलिए फूलों की वर्षा करते रहो। पहली भावरी जब तक पूरे ना
की हो चौथी भावर तऊ बेटी बाप की चौथी भावर तऊ बेटी बाप की। चार भावर तक भगवान आगे रहते हैं, भक्ति पीछे। अब भक्ति आगे, भगवान पीछे। ओ पांचवी भावर कहो बेटी बाप। पांचवी भावर तऊ बेटी बाप की। छठवीं भावर कहो बेटी बाप की। छठवीं भावर तऊ बेटी बाप की। सातवीं भावर अब सीताराम। सातवीं भावर अब सीताराम। जब तेरे साथ कभी कभी दुली नहीं दूल्हा की हो तब तक पहुनी नहीं पहुना। बबुआ हो बबुआ पहुना हो पहुना। बबुआ हो बबुआ पहुना हो पहुना। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय। और चलिए ऊपर रखो उसको ठीक है, सब ठीक है वहां उसको छेड़िए मत बस। चलिए शमना समर्पण भगवान को। टीकावन का काम, टीकावन समिति वाले भैया। धरी अंगना लिपैबे वो आओ मोरे दीदी मोतिया ने चौक रही वो आओ मोरे दीदी मोतियन चौक रही वो। नाल पैबे वो आओ मोरे दीदी मोतियन चौक रही वो आओ मोरे दीदी मोतियन चौक रही वो। पैया पखारत पैया डोले वो आओ मोरे दीदी कलश कलश जल पानी वो आओ मोरे दीदी कलश कलश जल पानी वो।
शर्मेगा आगा मोरे भैया फेर आरम तो आगा मोरे भैया तेरे दर में नहीं तो पैबेगा लागत रे जी जानेगा आगा मोरे भैया तीनों तिलक गीते डारेगा आगा मोरे भैया तीनों तिलक गीते डारेगा लागत रे चूक डारेगा आगा मोरे भैया तीनों तिलक जीते डारेगा आगा मोरे भैया तीनों तिलक जीते डारेगा हेलो ठाकुराम साहू जी के द्वारा श्री हरि के चरण कमल में 100 रुपये श्रद्धा सुमन श्रीमान अजीत कुमार साहू की तरफ से भगवान श्री हरि के चरण कमल में 100 रुपये श्रद्धा सुमन श्रीमान शिवनाथ ध्रुव की तरफ से भगवान कोने तोरे लाने वो नोनी अची हर औ पच हर के अची हर औ पच हर के कोने तोरे लाने वो सिंगार आवो नोनी कोने तोरे लाने वो सिंगार भाई तोरे लाने वो बेटी अची हर ओ अच हर के अच हर ओ अच हर के दादा तोरे लाने वो सिंगार आवो नोनी दादा तोरे लाने वो सिंगार टिकावन का रस्म पूरा हुआ। एक बार भगवान के उत्सव मना लेते हैं, भगवान की शादी का।
चलिए, आज तो ऐसे लग रहा है कि केवल धर्मपुरा की शादी, भगवान की शादी नहीं हो रही है धर्मपुरा में। ऐसे लगता है जैसे पूरे धर्मपुरा भर की शादी हो रही है। टिकावन का काम तो करना है, टिकावन देना है, लेकिन निवेदन करूं हाथ जोड़ करके, एक बार सब लोग खड़े हो जाए, अपना मोबाइल सोना चांदी हिसाब से रखना है सबको, और क्या कहना है उसके बाद टिकावन करना। अरे लगता है ऐसे जैसे वो लगता है ऐसे जैसे संसार की शादी है। आज मेरे अंग शादी है, शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है, तो क्या खूब सजी है, श्याम की बोली सूरत, राम की बोली सूरत। खुशी से झूमे मन, खुशी से झूमे मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन। कैसे संजोग बने, कैसे संजोग बने, चोली से बन गया दामन, चोली से बन गया दामन। सुनना, किसकी शादी किससे हो रही है? जनक नंदनी सीता की, जनक नंदनी सीता की, अरे जनक नंदनी सीता की, जनक नंदनी सीता की। श्री राम से शादी है, आज मेरे साथ शादी है, साथ शादी है, मेरे मन साथ शादी है, साथ शादी है, मेरे मन साथ शादी है। आज मेरे साथ शादी है, आज मेरे साथ शादी है। वक्त की चाल बदली, वक्त की चाल बदली, वक्त की चाल बदली, वक्त की चाल बदली, दुख के जंजाल बदले, दुख के जंजाल बदले, इनके चरणों में आकर, इनके चरणों में आकर, बड़े कंगाल बदले, बड़े कंगाल बदले। यहाँ जो आए सवाली, यहाँ जो आए सवाली, यहाँ जो आए सवाली, यहाँ आए खाली, कभी ना जाए खाली। खिलाते हैं पतझड़ में, खिलाते हैं पतझड़ में, हर चमन में हरियाली, हर चमन में हरियाली। हो
पुत्री रुक्मणी की, किस्मत पुत्री रुक्मणी की, इस श्याम से शादी है आज मेरे श्याम की शादी है। दूल्हा सुनो, दूल्हा बने घनश्याम के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, के 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 जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 वो हो दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा मेरा पिया घर आया ओ राम जी, ओ राम जी। रुक्मणी पहने पचरंग साड़ी, रुक्मणी पहने पचरंग साड़ी, रुक्मणी पहने पचरंग साड़ी, रुक्मणी पहने पचरंग साड़ी, पीताम्बर नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, पीताम्बर नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। वो हो श्री राधे जय हो जय हो। रुक्मणी मैया कुंदनपुर की, रुक्मणी मैया कुंदनपुर की, रुक्मणी मैया कुंदनपुर की, रुक्मणी मैया कुंदनपुर की, द्वारका के नंदलाल, द्वारका के नंदलाल के जोड़ी का जवाब, द्वारका के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, रुक्मणी के जोड़ी का जवाब, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। सुनो, यहाँ की रुक्मणी कहाँ की है, यहाँ की रुक्मणी कहाँ की है, रुक्मणी मैया धर्मपुरा की, रुक्मणी मैया धर्मपुरा की, रुक्मणी मैया धर्मपुरा की, रुक्मणी मैया धर्मपुरा की, धर्मपुर के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, धर्मपुर के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दीव- राधे राधे जपता है श्याम श्याम कहता है हरि लगे राधा रानी, राधे राधे जपता है श्याम श्याम कह हरि लगे राधा, दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नच ले रे राधे का।
बोलूंगा कहूंगा आज मथुरा तेरा नाम कहूंगा मेरे प्राण है राधा जिनके कुर्बान है राधा मैं ना सकूंगा तुमसे दूर मैं दूल्हा बने न दिला के जोड़ी का जवाब दूल्हा बने न दिला के जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने न दिला के जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने न दिला के जोड़ी का जवाब नहीं ओ राधे राधे जपा करो नाम रस किया करो राधे राधे जपा करो नाम रस किया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस किया करो ओ राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस किया करो ओ राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस किया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस किया करो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो रुक्मिणी मंगल विवाह महामहोत्सव की जय, बोलो धर्मपुरा धाम की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सज्जनों आइए आप अपना महापुष्प समर्पण करें, बाकी आगे रस्मों जो है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। सभी जो है पीछे हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा।